हेलो एवरीबॉडी। कितने लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है? जरा बताओ। सीधा सीधा पैसे का लिंक है, सीधा सीधा अपन पैसा कमाने वाले हैं। ये चीजें सीखनी है, इंप्लीमेंट करना है, पैसा आएगा, सिंपल। तो कितने लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है? देख पाते हैं कि कितने लोगों ने नोटपैड निकाला है, कितने लोगों ने पेन निकाला है, कितने लोग नोट डाउन के दम पे हैं, ठीक है। 6 साल में जो चीजें मैंने सीखी हैं, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं बहुत सारी, जो मैंने प्रैक्टिकली कर करके एक्सपीरियंस ले लेके सीखा है, बहुत सारे स्पीकर्स को सुन सुन के सीखा है, वो सब इस कंटेंट को डिजाइन करने में मुझे आज भी याद है, मुझे 2 महीने से ऊपर का टाइम लगा था। जब मैंने पहली बार इस पूरे कंटेंट को डिजाइन किया था, 2 महीने से ऊपर का टाइम लगा था। अब ये वेबिनार मुझे पता नहीं कि आधे घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा, बट ये है तो फ्री का ज्ञान। बट इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना कि अगर इसको आप नोट डाउन कर लो, जब तक मेरी जुबान चले तब तक अगर आपके हाथ चले, तो मैं बता रहा हूं अगला 3 महीना 4 महीना आपकी जिंदगी पूरी फ्लिप हो सकती है। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर है, आपकी पूरी जिंदगी टर्न आउट हो जाएगी। ऑलराइट, तो बस इतना सा काम जरूर कर लेना। चैटिंग वैटिंग करो चाहे मत करो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो कहूंगा जितने समझदार लोग हैं ना, जैसे ही मैं सेशन को रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। ऑलराइट, तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द सेशन। और एक चीज देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच सामने वाले इंसान को खुशी बहुत होती है। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। सेल्स से लोग क्या समझते हैं? सेल्स, कई लोगों को आपने सुना होगा जो सेल्समैन होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि भाई तेरा भाई, भाई हमने एमबीए करी है, हमने ये वाली चीज करी है, हमने बचपन से बेचना सीखा है, यार तेरा भाई तो गंजे को भी कंगी बेच देगा, आई कैन सेल द कॉम टू द बाल्ड पर्सन। तो ऐसे बहुत सारे धारणाएं हैं जो लोगों के दिमाग में सेल्स को लेकर कि अरे कुछ भी किसी को भी बेच दो और उसको सेल्स बोलते हैं। बट मैं बोलता हूं ये बिल्कुल गलत धारणा है। अगर इस तरह से आप काम करने गए तो आप इस बिजनेस के अंदर या फिर इस प्रोफेशन के अंदर बहुत आगे नहीं जा पाओगे। हो सकता है कुछ पैसा आप कमा लो, ऐसा नहीं बोलूंगा कुछ पैसा नहीं कमाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कुछ पैसा आप कमा लो, बट अल्टीमेटली अगर आप ये सोचो ना कि ये बिजनेस या फिर ये वाला प्रोफेशन मैनिपुलेशन का प्रोफेशन है, मतलब हम लोगों को बेवकूफ बनाए, इंस्पायर करने की जगह, मोटिवेट करने की जगह, उस इंसान को एक सही रास्ता दिखाने की जगह उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश अगर करोगे तो मुंह के बल गिर जाओगे। आपका कोई बहुत ब्राइट फ्यूचर यहां पे नहीं होने वाला है। ऑलराइट, तो सेल्स इज ऑल अबाउट कि जितना ज्यादा कन्विक्शन तुम्हारे को अपने प्रोडक्ट के ऊपर है ना, अगर तुम कोई चीज के बारे में बता रहे हो, ठीक है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, तो अगर तुम्हारा कन्विक्शन, तुम्हारा फेथ, तुम्हारा बिलीफ उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग है, तो फिर तुम्हारी आंखों से वो चीज झलकती है और वो अपने आप सामने वाला ट्रांसफर ऑफ एक्साइटमेंट हो जाता है। देखना, एक बात याद रखना, गोल्डन स्टेटमेंट है, द डिग्री ऑफ सक्सेस इन योर सेल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ कन्विक्शन ऑन योर प्रोडक्ट। जितना ज्यादा कन्विक्शन आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर है, उतना ज्यादा सक्सेसफुल आप सेल्स के अंदर हो सकते हो। अभी कन्विक्शन से मैं आपको समझाता हूं कन्विक्शन होता क्या है। जैसे आज के टाइम पे हर एक इंसान ऐसा है, जितने भी लोग जॉब करते हैं, अब हर एक इंसान के अंदर ये चीज होती है कि वो जॉब में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर वो टॉप पोजीशन पे जाना चाहते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये विश्वास होता है कि वो जाएंगे, वो 100% वो जाएंगे। एक लाइन लिखी गई है बाइबल में कि फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। क्या लिखा है? फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। अगर आपको विश्वास है तो आप पहाड़ भी ला सकते हो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि मतलब ये कैसी बात हुई भाई, अगर मेरे को विश्वास है कि मैं पहाड़ हिला दूंगा, तो सिर्फ सोच भर लेने से मैं पहाड़ हिला दूंगा, क्या मैं पहाड़ हिला दूंगा? तो सही बात है, सिर्फ सोच भर लेने से नहीं होता, इसके अंदर फर्क है। इच्छा और विश्वास में बहुत बड़ा फर्क है। आपकी इच्छा तो है कि आप अपने बिजनेस के अंदर बहुत कामयाबी हो, पर क्या आपको विश्वास है? जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, जितने भी साइंटिस्ट हैं, कभी ना कभी साइंटिस्ट ने विश्वास किया होगा कि हम मार्स पे जा सकते हैं, हम चांद पे जा सकते हैं, हम पंखा बना सकते हैं, हम टेलीविजन बना सकते हैं, हम टेलीस्कोप बना सकते हैं, है ना, हम टेलीपैथी का आविष्कार कर सकते हैं, एक ऐसी बस बनाएंगे, लोहे की बस, जिसमें लोग बैठेंगे और लोहे की बस उड़ेगी। ये विश्वास होगा कभी ना कभी राइट ब्रदर्स को अपने ऊपर, तभी तो आज हम हवाई जहाज में उड़ के जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि विश्वास होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू हैव कन्विक्शन दो चीजों के ऊपर। पहला, अपने ऊपर, खुद के ऊपर कन्विक्शन होना चाहिए, और दूसरा, आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन होना चाहिए। अब ये कन्विक्शन आएगा कैसे, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये जो 40+ मैं सेल्स स्ट्रैटेजी आपको देने वाला हूं आज, 40+ सेल्स स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूं, इसको मैंने 6 अलग अलग उसमें बांट दिया। किसके अंदर? 6 अलग अलग कह सकते हो आप सेगमेंट्स के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया। पहले सेगमेंट में हम लीड जनरेशन के ऊपर बात करने वाले, क्योंकि अगर लीड जनरेट नहीं होती तो और कोई फायदा होने वाला नहीं है। प्रेजेंटेशन के ऊपर फिर बात करेंगे नीड कैसे आइडेंटिफाई करें, पता कैसे लगा कि आपके प्रोस्पेक्ट को चाहिए क्या, जो उसको चाहिए वही चीज देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फॉलो अप पे बात करेंगे, फिर इसके बाद बेसिक लेवल की क्लोजिंग की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम एडवांस लेवल की क्लोजिंग की बात करेंगे। अब है क्या सेल्स? देखो, सेल्स होता क्या है, सिर्फ माल बेचने को सेल्स नहीं बोलते। किसी भी तरह से अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, किसी भी तरह से, एक बच्चा अपने पापा को बोल रहा है कि पापा प्लीज मेरे को ना एक साइकिल दिला दो, गियर वाली साइकिल दिला दो, मैं पक्का 90% लेके आऊंगा। वो अपने फादर को कन्विंस कर रहा है, बिल्कुल लेवल पे फैला पड़ा है कि पापा प्लीज मेरे को दिला दो, मैं 90% लेके आऊंगा। तो उस टाइम पे क्या कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा है। वो अगर एक फादर अपने बच्चे को समझा रहा है कि तूने अगर ये वाला काम कर लिया, मैं तेरे को बास्केटबॉल दिलाऊंगा, तूने अगर 95% सिक्योर कर लिया तो मैं तेरे को ये वाली वीडियो गेम दिलाऊंगा, तो फादर भी क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा है। अब जितने भी काम हम करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो सेल्स एंड मार्केटिंग हो, वहां पे हमें ये सारे काम करने होते हैं। लीड जनरेट करना होता है, प्रेजेंटेशन करना होता है, नीड आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, फॉलो करना होता है, बेसिक क्लोजिंग करनी होती है, मतलब क्लोजिंग करनी होती है अपने को। तो मतलब कोई भी काम ऐसा जिसमें हम अपनी बात मनवा रहे हो सामने वाले से, उसको बोला जाता है सेल्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम लेवल्स को समझने वाले हैं। कितने लोग एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा। अगर आप एक्साइटेड हो, एक काम जरूर करना याद से कि इस वेबिनार का कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा। 40 इस लाइव को सबके साथ, जितने भी लोग, लंबा होने वाला है मेरे साथ, ठीक है। एक अमेजिंग इस तरह की ट्रिप्स होती हैं। आप उसके बाद आपको वीडियोस प्रोवाइड, चैनल का लिंक हमारे शिव खेड़ा जी ने बोला कि सेल्स इज 90% कन्विक्शन ऑन योर प्रोडक्ट एंड 10% कम्युनिकेशन। मतलब अगर 90% आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप आराम से सेल कर लोगे। अब देखो कितने तरह के हमारे कस्टमर्स होते हैं। एक वो कस्टमर होता है जिनके प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, वो सीधा बोलते हैं कि नहीं यार हमारे को जरूरत नहीं है। आप बोलोगे पैसा कमा लो, वो बोलेगा नहीं भाई पहले ही बहुत पैसा पड़ा हुआ है, हमारे को जरूरत नहीं है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको जल्दबाजी नहीं, आराम से करेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सोच के करेंगे, आराम से करेंगे। मतलब एक वो है जिसको कोई जरूरत ही नहीं है आपके प्रोडक्ट की, दूसरा वो है जिसको जल्दबाजी नहीं है प्रोडक्ट खरीदने की, तीसरा वो है जिनका मन नहीं है कि यार अभी हमारा मन नहीं कर रहा, मन करेगा तो बताएंगे, ठीक है। ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं। एक वो कस्टमर्स होते हैं जिनको विश्वास नहीं हो रहा होता, ट्रस्ट नहीं हो रहा होता आपके ऊपर या फिर आपके प्रोडक्ट के ऊपर। और पांचवें वो हैं जो आपको बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, राइट। तो अगर इन 5-6 तरीके के कस्टमर्स ही होते हैं,
छठा कस्टमर वो होगा जो बोलेगा कि हाँ भाई मुझे पसंद आ रहा है, मुझे आपके साथ काम करना है, ठीक है, या फिर मुझे आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट है, मुझे खरीदना है। तो इन पांचों छह कस्टमर्स के अलग अलग जो तरीके कस्टमर्स के हैं, इन सबको कवर अप करने के लिए और इन सबके ऊपर जीत हासिल करने के लिए आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपने नॉलेज होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब बाल का खाल निकाल के, बाल की खाल निकालनी है आपने। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, मान लो हेल्थ प्रोडक्ट है, ठीक है, अब हेल्थ प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स हैं और उस इंग्रीडियंट के क्या क्या फायदे हैं, बिल्कुल जड़ में घुस के जब आपके पास ज्ञान होगा ना, जब नॉलेज होगी और जब आप बोलोगे तो सामने वाले को अपने आप समझ आ जाता है कि भाई ये इंसान नॉलेज को होल्ड करता है। पहली चीज क्या करनी है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की। दूसरी चीज, आपको डीपली कन्विक्शन आपके अंदर होना चाहिए, पहला अपने ऊपर कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूं, अगर दुनिया कर रही है तो मैं भी कर सकता हूं। दूसरा, आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए। तो ये दो चीजें तो आपको खुद के दम पे आएंगी। लिटरेचर पढ़ सकते हो इसके लिए, किताबें मतलब किताबें पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, आप बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। ये आपको अपने दम पे ही डेवलप करना है। आज के वेबिनार में हम जिस चीज के ऊपर काम करने वाले हैं वो है आपकी स्किल्स। अगर ये दोनों चीजें हैं लेकिन स्किल्स नहीं है तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आज के वेबिनार में हम पूरा फोकस करने वाले हैं आपकी स्किल्स के ऊपर, जिससे आपकी सेल्स बहुत जबरदस्त लेवल पे बढ़ जाए। तो सेल्स से सिंपल, एक लाइन में, ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन। अगर मुझे विश्वास है, मैं किसी की आंखों में आंखें डाल के बोल सकता हूं, मेरी नजरें कभी झुकेंगी नहीं सामने वाले को बताने में, अगर मेरे को विश्वास है, ठीक है। तो इफ इट इज अबाउट मी, इट हैज टू बी द बेस्ट। आपकी नजरें झुकनी नहीं चाहिए, ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। और ये मैंने बता दिया आपको कि शिव खेड़ा की लाइन आई है कि सेल्स 90% कन्विक्शन है, सिर्फ 10% कम्युनिकेशन है। कैसे कैसे हम टर्नओवर बढ़ा सकते हैं अपना। अब हम इसके बाद शुरू करने वाले हैं 40 एक एक करके सारी स्ट्रैटेजीज के ऊपर। बस इतना याद रखो कि हम अपने टर्नओवर को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ज्यादा कस्टमर्स लेके आ जाओ अपने पास तो आपका टर्नओवर अपने आप बढ़ेगा। अगर आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करा दो या ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, मतलब सेम बंदा ही बार बार प्रोडक्ट खरीद रहा है, अपना बार बार प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो आपका टर्नओवर फिर बढ़ेगा। अगर आप हाई टिकट सेल करने लग गए, मान लो 30,000 की जगह 50,000, 50,000 की जगह 1 लाख, 1 लाख की जगह 2 लाख के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आपने मतलब दिमाग लगाया, ठीक है, हाई टिकट सेलिंग आपने करनी शुरू कर दी, तो भी आपका टर्नओवर बहुत बढ़ेगा। और अगर आप प्रोडक्ट के अंदर वैरायटी लेके आ गए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च कर दिया अपनी कंपनी के अंदर या फिर जिस कंपनी के साथ कनेक्टेड हो उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करना शुरू कर दिया, तो भी आपका टर्नओवर बढ़ेगा। कितने लोग अब सीखना चाहते हैं? शुरू किया जाए। ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड कि हम क्या क्या सीखेंगे आज। अब करा जाए फटाफट से शुरू। सबसे पहला हमारा जो सेगमेंट है, डिपार्टमेंट है, वो है लीड जनरेशन। बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है भाई कि हमारे पास तो लीड ही नहीं है सर, करें तो करें क्या। तो लीड कैसे जनरेट की जाती है? पहली स्ट्रैटेजी DYKS। DYKS का मतलब क्या हुआ? डू यू नो समवन। क्या आप किसी को जानते हो? और सच मानना, मैंने इस अप्रोच को यूज करके सच में लाखों रुपए के टर्नओवर क्रिएट किए हैं। डू यू नो समबडी बहुत सिंपल सा अप्रोच है कि आप किसी भी इंसान को मिलते हो ना, जैसे शुरुआत में आपके पास बहुत कम लोग होते हैं। जब आप किसी बिजनेस के अंदर आते हो, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, तो आपके कनेक्शन में बहुत कम लोग होते हैं, 40, 50, 100 लोग होते हैं जो आपके पास होते हैं। अब आपके पास स्किल्स भी इतने नहीं होते कि आप 100 में से 100 बंदे कन्वर्ट कर लोगे। सीधी बात है, अगर 100 लोगों को अप्रोच करोगे तो मुश्किल से 7 या 8 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी तक आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सामने वाला विश्वास करे तो क्यों करे, ठीक है। तो अभी तक आपकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। हाँ, लोग बाद में आएंगे, जब 8 लोग ज्वाइन हो जाएंगे ना आपके पास, तो जब आपका चेक बनेगा, पैसा बनेगा थोड़ा बहुत, बाद में जो लोग आपको देख के मुंह भी मोड़ रहे थे ना, वो वापस आके पैर को हाथ लगाएंगे, पैसा भी देके जाएंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बट शुरुआत में क्या करना है, अगर कोई इंसान आपके कनेक्शन में है, आपको समझ नहीं आ रहा कि उस इंसान को डायरेक्टली टैप मैं कैसे करूं, मैं उसको कैसे बताऊं कि भाई तू मेरे बिजनेस में आ जाओ, तो सिंपली जब कभी भी आप उससे मिल रहे हो या उससे फोन पे बात हो रही है कहीं पे भी, तो आपने उससे पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है। क्या पूछा आपने कि भाई तू आजकल क्या कर रहा है? तो उसने बताना शुरू किया कि भाई मैं तो जॉब कर रहा हूं, या फिर मैं बिजनेस कर रहा हूं, या फिर अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, भाई यहाँ पे एडमिशन लिया मैंने, उसने बताया। अब आउट ऑफ कर्टेसी वो भी आपसे पूछेगा कि भाई तू क्या कर रहा है आजकल, ठीक है। जब आपने पूछा तो वो भी पूछेगा कि भाई तू क्या कर रहा है आजकल। जब वो पूछे आपसे तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई वैसे तो मैं अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हूं। अच्छा यार सुन, तेरी नजर में अगर कोई ऐसा इंसान है ना जो थोड़ा सा इंस्टाग्राम को यूज करना जानता हो, थोड़ा सा फेसबुक को यूज करना जानता हो, 150-200 फॉलोअर्स हो इंस्टाग्राम के ऊपर, और महीने का 20-25 हजार रुपए कमाना चाहता हो सोशल मीडिया का यूज करके, तो मुझे कनेक्ट करवा दियो। मुझे अपने प्रोजेक्ट में ना एक ऐसे इंसान की जरूरत है, तो मुझे फटाफट से कनेक्ट करा दियो। मैं बता रहा हूं 90% केसेस में वो बंदा बोलेगा कि भाई मुझे बता दे, दूसरे की छोड़, मुझे बता क्या काम है। 90% केसेस में ऐसा होगा। अब क्या किया आपने समझदारी से, आपने टैप उसी बंदे को किया है, बट उसको ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं तुझे टैप कर रहा हूं। उसको ऐसा बोला कि तेरी नजर में कोई बंदा है क्या, डू यू नो समबडी। जब वो आपने पूछा कि डू यू नो समबडी, वो अपने आप बताएगा कि भाई मुझे बता। और 90% केसेस में ये 100% मतलब ये जवाब आएगा। जब ये जवाब आ रहा है तो सामने वाले को बोलो भाई कि अभी तो मैं थोड़ा सा पैक दूं, तुरंत मत बोलना कि हाँ आजा 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 आजा, मैं अभी करवाता हूं। इससे फील हो जाएगा कि तुम तो बहुत फ्री हो, ठीक है। तो आप उसको बोलो कि भाई अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त हूं, अभी मैं थोड़ा सा पैक हूं, जैसे मैं फ्री होता हूं मैं तेरे को वीडियो का लिंक भेजूंगा, या फिर मैं तेरे को वेबिनार का लिंक भेजूंगा, उसको तेरे को ज्वाइन करना है, तुझे देखना है। सिंपल सा अप्रोच है, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत सारे लोग ना आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन भी कर लेते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर ऐसा होता है 100% कि आप फ्री में ज्वाइन करवाते हो, फिर आप ट्रेनिंग देते हो, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आप कहते हो कि भाई तुम प्रोडक्ट खरीद लो, तुम हमारा मतलब बिजनेस के अंदर आ जाओ, तुम पैसा लगा दो, इन्वेस्ट कर दो बेसिकली। अब ऐसा क्या होता है, सामने वाले पे आपने पूरी मेहनत करी, सामने वाले को आपने ज्वाइन करवाया, सामने वाले को आपने ट्रेनिंग दी, उसके बाद बहुत सारे लोग पैसे का सुन के पीछे पैर कर लेते हैं। तो क्या हमारी मेहनत नहीं हुई, क्या हम उसको जाया जाने दें, क्या हम उसको खराब जाने दें? नहीं। क्या आप उसके नेटवर्क में भी घुस सकते हो, रेफरल के अंदर रेफरल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। मैंने बहुत लिया। मैं जब बहुत एक्टिवली काम कर रहा था तो मैंने बहुत ज्यादा इसका फायदा लिया है। कैसे लिया? जब सामने वाले को आपने ज्वाइन करवाया फ्री में, आपने उसको ट्रेनिंग करने के लिए बताया कि भाई ये ट्रेनिंग करनी है, 4-5 दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे पहला स्टेप कैसे लेना है। उसी बीच में सामने वाले से अच्छे से जब आपका रिलेशन बिल्ड हो चुका है, तो आप सामने वाले को बोलोगे कि भाई सुनो, तुमको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, जितने भी लोग तुम्हारे व्हाट्सएप के ऊपर है वो सबको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर ऐड कर दो। मैं एक मैसेज भेजूंगा, उस मैसेज को तुम्हें उस ब्रॉडकास्ट के अंदर भेजना है, और जैसे ही उस ब्रॉडकास्ट से मेरे पास रिस्पांस आना शुरू होगा तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी टीम को नर्चर करना शुरुआत से ही शुरू कर दूंगा। इससे क्या होगा, जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, जब तक तुम पहला लेवल क्वालिफाई करोगे, तब तक तुम्हारे लिए टीम में पहले से रेडी रखूंगा, तो तुम्हारा बिजनेस तो पहले दिन से चल पड़ा, ठीक है। सामने वाला बोलेगा बिल्कुल सही है भैया, आपने क्या किया, आपने अपना लिंक डाल के या उसका लिंक डाल के जो भी करना है, इस तरह का कोई मैसेज उसके ब्रॉडकास्ट के अंदर डलवा दो। फिर क्या होगा, वहां से बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, आप नर्चर करना शुरू करो। अगर इस बंदे ने आपका पहला लेवल क्वालिफाई किया, बहुत बढ़िया, इसके नीचे कर दो आप उसको। अगर इसने नहीं किया, तू नहीं तो कोई और बे, मैं नहीं तो कौन बे बोलते हैं ना, तू नहीं तो कोई और बे। हम अपनी मेहनत पूरी करेंगे भाई, हमें अपना लेवल क्वालिफाई करना है, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं करने वाला, तो हमें पता होना चाहिए हमें किस लेवल की मेहनत करनी है। और क्या पता उसके कांटेक्ट में उससे कोई समझदार बंदा हो जिसको बिल्कुल क्रेजीली समझ आ जाए चीज। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है कि मेरा जो जिसको मैंने ज्वाइन करा वो इतना बढ़िया नहीं कर रहा था, पर उसके साथ जिसने ज्वाइन किया उससे मैंने डायरेक्टली बात करी, उसको मैंने डायरेक्टली ट्रेन किया, उसने बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद ये भी अगर बात नहीं बनती, वैसे बनेगी, 100% बनेगी, ये मतलब टेस्ट एंड ट्रायल है, जो भी मैं आपको तरीके बताऊंगा ना, टेस्ट ट्रायल जोन से बाहर है।
इसके बाद आप ये भी काम कर सकते हो, अगर वो कहता है कि नहीं मेरे को तेरे साथ काम भी नहीं करना, मेरे को तेरे के प्रोडक्ट में भी इंटरेस्ट नहीं है भाई, मेरे को करना ही नहीं है, तो आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो। क्या रिक्वेस्ट कर सकते हो? देखो, दिल से हर इंसान अच्छा होता है, आपको बस ये बोलना है कि भाई मैं एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ, या फिर बोलो कि भाई मेरा ये अभी मार्केटिंग करना अभी मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो सिंपल सा एक काम कर दे, मैं तेरे को एक मैसेज भेज रहा हूँ, तू अपने कॉलेज ग्रुप्स के अंदर या फिर अपने सर्कल के अंदर इसको सर्कुलेट कर दे। अगर तेरी तरफ से लीड आती है मेरे पास, तो सीधा सीधा बिजनेस डील रखो ना कि अगर तेरे नोन से कोई इंसान क्लोज होता है तो 1000 रुपीज तू ले ले, अगर वो बंदा पहला लेवल क्वालिफाई करता है, मेरे पास इतना पैसा आएगा तो उसका इतना परसेंट तू रख ले, सीधा सीधा बिजनेस डील। और अगर ये भी नहीं होता, एक और तरीका है इसके अंदर, डू यू नो समबडी के अंदर, कि भाई चलो आप नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो ऐसे किसी बिजनेस के इंटरेस्ट में हो? आप मुझे कुछ 5-6 लोगों का नाम दे सकते हो। क्या है, रेफरल से ना थोड़ी सी प्रॉक्सिमिटी बनती है। अगर कोई इंसान आपको बताता है कि हाँ चल ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, और आप उस बंदे तक पहुंचते हो, इसका नाम लेते हो कि भाई आपका नंबर मेरे को हिमांशु ने दिया, तो सामने वाला इंसान थोड़ा ध्यान से सुनता है कि चलो भाई मेरे दोस्त ने नंबर दिया, सुनेगा, अगर उसको समझ आ गई वो आपके साथ बिल्कुल काम करेगा। मतलब क्या है, आपके पास 50 लोग थे, अब 50 लोगों में से अच्छा ये बंदा भी आपको नंबर इजीली दे देगा, क्योंकि इसको वैसा फील होता है चल भाई कोई बात नहीं, 5 नाम ही तो मांग रहा है, 5 नंबर ही तो मांग रहा है, कम से कम पैसा तो नहीं मांग रहा, कम से कम पीछा तो छोड़ेगा, तो वो इजीली कहता है जो 5 मत ले तो 10 ले भाई, कोई बात नहीं, इससे बात कर ले, इससे बात कर ले, इससे बात कर ले, इससे बात कर ले। इससे क्या है, 50 लोग आपके कनेक्शन में थे, इनके रेफरल के अंदर घुसते 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 आप 50 की जगह 500, 500 की जगह 5000 लोगों तक पहुंच जाओगे। डू यू नो समबडी अप्रोच इज फैबुलस अप्रोच। अब इसको अगर अच्छे तरीके से आपको यूज करना है, इस पिचिंग को अच्छे तरीके से यूज करना है, मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज यूट्यूब पे सर्च करना, वाया आशुतोष प्रत्यास, मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज में आपको 40-45 वीडियोस मिलेंगी, जिसके अंदर एक एक चीज वर्ड टू वर्ड कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के अंदर। तो आफ्टर दिस वेबिनार कल से शुरू हो जाओ, कल से मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज को देखना शुरू कर देना। ये था हमारा पहला फर्स्ट स्ट्रैटेजी। अब आ जाओ, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को क्लोज करना चाहते हैं, किसी इंसान को तुरंत लीड को जनरेट करना चाहते हैं, साथ में उसको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हाँ ये इंसान मेरे लिए सही है, क्योंकि देखो आपके साथ कोई तभी काम करेगा जब उसको ऐसा फील होगा कि ये इंसान जिसका मैं हाथ पकड़ रहा हूं, ये इंसान मेरी जिंदगी में मुझे कामयाब कर सकता है। अगर मेरे साथ किसी इंसान ने ज्वाइन किया तो सिंगल एक ही रीजन से किया कि उसको ये फील हुआ यार आशुतोष प्रत्यास के साथ अगर मैंने हाथ पकड़ लिया तो ये बंदा खुद तो कामयाब हो रहा है, मुझे भी कामयाब कर सकता है। अभी कैसे होता है प्रॉक्सिमिटी, एक जो कहते हैं ना कंफर्मेशन बायस, वो कैसे होता है? याद करो वो दिन जब आप पहली बार कॉलेज गए थे, जब पहली बार कॉलेज जाते हो ना, तो आपको सब अनजान लोग दिखते हैं, तो आपकी नजरें कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रही होती हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे एरिया से हो, या फिर मेरे गांव से हो, मेरे शहर से हो। अगर मान लो आप बिल्कुल दूर से आए हो, इंदौर से आए हो, आप बिहार से आए हो, आप आसाम से आए हो, तो आपकी नजरें ढूंढ रही होती है कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो आसाम से हो, जो कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो बिहार से हो। अब इससे फायदा क्या है? चाहे वो इंसान कैसा, अगर कोई ऐसा इंसान मिलता है ना आपको, तो वो कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आपकी दोस्ती अपने आप हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन बायस होता है, आपको ऐसा लगता है ये मेरे मेरे वहां से है, ये इंसान मेरे जैसा है, ये कभी मेरे को धोखा नहीं देगा, ये बढ़िया बंदा है। तो जब आप सेम कॉलेज, सेम स्कूल, सेम एरिया, सेम सिटी, सेम टेस्ट, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप एक ग्राउंड क्रिएट करो, कॉमन ग्राउंड। जब कभी भी आपको अपने प्रोस्पेक्ट को प्यार करवाना है कि हाँ वो बंदा बिल्कुल आपसे प्यार करे, तो आपको ऐसा ग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आप ये इनमें से कोई भी चीज, मतलब सेम बुक हो सकती है, सेम स्पोर्ट हो सकता है, सेम वीडियोस, अगर वो कहता है कि भाई मुझे इस तरह की वीडियो देखनी पसंद है, आपने बताया कि अरे बिल्कुल भाई एग्जैक्टली मैं भी इसी तरह की वीडियोस देखता हूं, मेरे को बड़ा पसंद है। सेम टोन एंड डायलेक्ट, जैसे इंदौर साइड में जाते हैं तो इंदौर साइड में हाँ जी को हाउ बोलते हैं, अगर बोलेगा ना कि हाँ जी, तो हाँ जी बोलते हैं यहाँ पे दिल्ली पंजाब इस एरिया के अंदर हाँ जी। इंदौर जाओगे हाउ, अब मुंबई जाओगे, मुंबई के अंदर जैसे बोलते हैं ना यहाँ पे बोलते हैं ठीक है, वहां पे बोलेंगे चलेगा। तो जहां पे अब बिहार जाओगे, बिहार के अंदर क्या होता है, हाँ भैया कोई बात नहीं, काहे पर घबरा रहे हो, काहे परेशान हो रहे हो। तो जैसा देश वैसा भेष, जैसा सामने वाला इंसान है वैसा आपको अपना, अगर आपने अपने आप को ढालना शुरू कर दिया तो इजीली आप एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट करोगे, और कॉमन ग्राउंड क्रिएट करते के साथ वहां पे सेल्स होना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाता है। फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, सेम कम्युनिटी हो सकती है, सेम म्यूजिक हो सकता है। अब क्या कर सकते हैं आप, सेम कॉलेज, अगर आपको लीड जनरेट करना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके फटाफट से हैशटैग डाल सकते हो अपने सेम कॉलेज का, और जो बंदे ने सेम हैशटैग को यूज करके अभी पोस्ट डाला है, रिसेंट में पोस्ट डाला है या पीछे कभी पोस्ट डाला है, उस बंदे की प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी, उसको फॉलो कर दिया, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया कि भाई योर रील्स आर फैबुलस मैन। देखो कोई भी इंसान कोई भी चीज अपलोड करता है ना, मान लो कोई मैंने ये कपड़ा पहना या मैंने ये कपड़े जब खरीदे तो मेरे को अच्छा लगा होगा तभी मैंने खरीदा, राइट? तो अगर मुझे कोई अप्रिशिएट करता है, मेरे ऑफिस में भी कोई इंसान मेरे को अप्रिशिएट करता है कि भाई आशुतोष भैया बहुत जबरदस्त लग रही है शर्ट, तो अपने आप मुझे अच्छा लगेगा, अपने आप मैं खुश हो जाऊंगा। अगर आपने कोई जूते खरीदे हैं, आपको अच्छा लगा तभी आपने खरीदे हैं, तो अगर मेरे से आप कभी मिलते हो, मैंने आपको बोला कि भाई तुम्हारे जूते ना बहुत बढ़िया लग रहे हैं, आपके चेहरे पे अपने आप स्माइल आएगी। जैसे वो स्माइल आई ना, तो एक मेरा और आपका बॉन्ड क्रिएट हो गया। जैसे बॉन्ड क्रिएट हो गया तो मैं आपको इजीली सुन सकता हूं, आप इजीली खुलोगे। हमारा मेन पर्पस क्या होता है सेल्स में? बेचना नहीं होता। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग बेचने के पीछे पड़े रहते हैं कि भैया मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरी कंपनी ले लो, मेरे सर्विस खरीद लो, ठीक है, मुझे खरीद लो। बेचना नहीं होता, आपको एक रिलेशन, एक बॉन्ड क्रिएट करना होता है। जब आप बॉन्ड क्रिएट करते हैं, पता है सेल्स ना बैठे बैठे होती है। इंसान बोलता है कि हाँ चलो कॉफी पीते हैं, कॉफी पीते पीते होती है कि हाँ जी ये वाली डील, चलो ये वाले भिजवा देना यार माल, कोई बात नहीं, बैठे बैठे डील होती है। तो इसके लिए आपको एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा। अब आ जाओ तीसरे लेवल पे। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि सर क्या क्वेश्चंस पूछा, मैं समझ ही नहीं आता कि हम सामने वाले से बात कैसे करें, क्या बोलें। तो भाई क्या बोले, जिस प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च अगर आप कर लो। जैसे मैंने पीछे बहुत सारे पॉडकास्ट किए, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया लोगों के साथ पॉडकास्ट किए, तो वहां पे मैं क्या करता था, मैं उनसे मिलने से पहले उनके बारे में अच्छे तरीके से होमवर्क करके जाता था। मैं उनके बारे में फेसबुक पे देखता था, मैं उनके बारे में लिंक्डइन पे देखता था, मैं उनके बारे में इंस्टाग्राम पे देखता था, मैं उनके बारे में अलग अलग जो स्टॉक पे अगर वो आए हुए हैं तो वो देख रहा हूँ, ठीक है, अगर वो टेड टॉक पे आए हुए हैं तो वो देख रहा हूँ। इससे क्या मेरे पास बातें हैं करने के लिए, मेरे पास बोलने के लिए चीजें हैं। और जब मैं उनको बता रहा हूँ कि सर मैंने आपकी वाला पोस्ट देखा था, उनको भी बहुत बढ़िया लगता है कि यार ये बंदा देख क्या है मेरे बारे में, दे फील गुड, राइट? तो सिमिलरली आप अगर अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में, आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाने वाले हो, मिलने वाले हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा होमवर्क अगर कर लोगे ना, कि लिंक्डइन पे आपने उसके बारे में पढ़ लिया या फिर इंस्टाग्राम पे आपने देख लिया किस तरह के हैशटैग यूज करता है ये बंदा, किस तरह का मतलब माइंडसेट है इसका, किस तरह की सोच है इसकी, किस तरह के पोस्ट अपलोड करता है, क्या इसका टेस्ट है, थोड़ा सा अगर आपको पता रहेगा तो आपके लिए रैप फॉर्म करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बात कितने लोगों को समझ आ रही है भाई? कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? राइट? तो प्रोस्पेक्ट फील्स इंपॉर्टेंट एंड गुड, प्रोस्पेक्ट को अच्छा लगता है। एंड आपको बातों बातों में, देखो आपके पास बात करने के लिए बात होगी, सामने वाला और खुलेगा और खुलेगा, तो आपको कुछ पेन पॉइंट्स मिल सकते हैं, हॉट बटन मिल सकते हैं, जिसके ऊपर आप काम करने वाले हो। आगे मैं बताऊंगा कैसे करोगे काम। एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सेम ग्राउंड क्रिएट करने का एक सबसे जबरदस्त एग्जांपल देता हूं मैं। आप सब जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ठीक है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं।
तो क्या आपने कभी उनको बहुत फैशनेबल कपड़ों में देखा है कि नहीं देखा? बहुत फैशन, देखो दुनिया का महंगे से महंगा कपड़ा पहन सकते हैं वो, मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, पर कैसे कपड़ों में देखा है आपने उन्हें? खुद बताओ आप। बिल्कुल नॉर्मल ढीली-ढाली टी-शर्ट, ढीली-ढाली पैंटें, एकदम आम आदमी की तरह दिख रहे हैं वो, ठीक है? और आम आदमी की तरह दिखने के लिए कि भाई थोड़ी-सी पैंट की जेब बाहर हो, थोड़ा-सा क्रीच मुड़ी हुई हो, प्रेस पैंट ना हो, ठीक है? इसके पीछे इतना दिमाग लगाने के लिए ना जॉब पे बंदे हायर होते हैं, बहुत सारे लाखों रुपए वो सैलरी लेते हैं, ताकि वो उस तरह से प्रेज़ेंट कर पाएँ कि अरविंद केजरीवाल को देख के एक आम आदमी सोचे कि भाई ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है। जो वो वाली फीलिंग आ गई ना कि हमारे जैसा है, तो समझ लो गेम हो गया, राइट? तो ये चीज़ आपको अपने धंधे के अंदर लेके आना है। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा-सा टाइम लूँगा मैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिख लेना, 4 चौथा जो हमारी स्ट्रैटेजी है, आपने ये सुना है एन एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। एन एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, 10 प्रोस्पेक्ट्स अ डे कीप्स पॉवर्टी अवे। अगर 10 प्रोस्पेक्ट डेली के आपने टारगेट बना लिया तो आप गरीबी से बहुत दूर होने वाले हो। मैं बताऊंगा कैसे। सबसे पहली चीज, आप क्या कर सकते हो, कहीं भी किसी से मिल रहे हो, कहीं भी आप मेट्रो में मिल रहे हो, आप बस में मिल रहे हो, आप रोड पे मिल रहे हो, आप मॉल में मिल रहे हो किसी से, अगर आपने एक स्माइलिंग फेस रखा ना, सिर्फ स्माइल इज कॉन्टेजियस, याद रखना, स्माइल इज कॉन्टेजियस। मैं अगर आपको मिलता हूं अभी भी, अगर मैं आपको देख के स्माइल करता हूं ऐसे, अगर मैंने आपको देख के स्माइल किया तो भाई वो चीज ट्रांसफर होगी, 100% ट्रांसफर होगी, चाहे कितने भी लोग हैं। अभी हमारे बीच में लगभग 4000 लोग हैं। अब ये 4000 लोग अगर एक स्टेडियम में भर जाए तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे, बट वहां पे भी अगर मैं आपको देख के स्माइल कर रहा हूं ना, तो आपके अंदर अपने आप कॉन्टेजियस हो चीज आएगी। तो हम मुंह बना के क्यों बैठे रहते हैं, ये बताओ मुझे। हम लोगों से बात, हम किस्मत वाले हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां पे अगर आप रोड पे खड़े होकर ऊपर देखने लग जाओगे ना, थोड़ी देर तक रोड पे खड़े हो जाओ, और मेरे बात पे विश्वास नहीं होता, कल सुबह चले जाना 11-12 बजे रोड पे खड़े हो जाना और ऐसे देखना शुरू कर देना। 10 मिनट देखना, 10 मिनट के अंदर कम से कम नहीं तो 20 बंदे आके आपसे पूछ लेंगे कि भाई क्या देख रहे हो। तो भारत इतने खाली लोग हैं कि वो आपसे आके पूछ रहे हैं, तो लोग तो भरे पड़े हैं ना भाई। 140, हमने किसी चीज में तो टॉप कर दिया ना, चाइना को भी पछाड़ दिया, वो है हमारा पॉपुलेशन, और अभी हमारी बारी नहीं आई। तो बहुत बड़ा मार्केट है भाई, भारत में बहुत बड़ा मार्केट है। एक स्माइलिंग फेस अगर आप रखते हैं और अगर आप एप्रिशिएट करते हैं जेन्युइनली, जैसा मैंने पीछे भी बताया, किसी के जूते अच्छे लग रहे हैं, किसी की शर्ट अच्छी लग रही है, किसी का अगर व्हाट्सएप स्टेटस अच्छा लग रहा है, देखो व्हाट्सएप स्टेटस भी कोई इंसान लगाता है, किस लिए लगाता है, उसको अच्छा लगता है तभी लगाता है, बट कोई उसको एप्रिशिएट नहीं करता, कोई भी नहीं करता। आप मुझे बताओ आपको कितने लोगों ने एप्रिशिएट किया? नहीं करता ना। आप करना शुरू करो ना, आप करना शुरू करोगे, अपने आप एक बॉन्ड बनेगा। किसी की रील पसंद आ गई, उसके रील पे आप रिप्लाई करो ना, मैसेज करो कि भाई व्हाट अ रील मैन, व्हाट अ रील। अब उसको पसंद आई थी तभी तो उसने अपलोड करी ना, तो व्हाट अ रील, यू क्रिएट अमेजिंग कंटेंट। इस तरह से जब आप एप्रिशिएट करेंगे, अपने आप आपका बॉन्ड बनेगा। ऑलराइट, इसके बाद 2 and 1 स्ट्रैटेजी। मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बता रहा हूं ताकि आप 10 प्रोस्पेक्ट्स डेली बात कर पाए, लीड जनरेट कर पाए, जिससे आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। 2 and 1 स्ट्रैटेजी मतलब क्या है? 2 बार फैक्ट बोलो, 2 बार क्या बोलो, फैक्ट बोलो, और तीसरी बार में एक हिडन कमांड छोड़ दो। 2 बार फैक्ट बोलो मतलब कि आज के टाइम पे हर एक इंसान सोशल मीडिया यूज कर रहा है, फैक्ट है। आज के टाइम पे हर एक इंसान सोशल मीडिया यूज कर रहा है, फैक्ट है। पर ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये भी फैक्ट है कि ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पर कुछ लोगों ने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज निकाल ली जिससे वो सोशल मीडिया से ही कम से कम महीने का 45-50 हजार रुपए कमा लेते हैं। अगर ये लाइन आपने यूज करी नॉर्मली, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर, अगर ये लाइन आपने यूज करी, सामने वाला सबकॉन्शियसली अपने आप बोलेगा कि भाई कैसे, सिंपली बोलेगा कैसे, बता मुझे। अगर आपने ये चीज बोली कि भाई ज्यादातर लोग जॉब 90%, अभी मैंने एक डेटा देखा था कि 90% लोग जॉब्स में खुश नहीं है, नौकरी में खुश नहीं है, पर उनकी मजबूरी है कि वो नौकरी करेंगे क्योंकि उनके घर के खर्चे होते हैं। और कुछ लोगों ने ना ऐसा तरीका निकाल लिया कि वो अपने जॉब के साथ साथ उतना ही पैसा किसी और सोर्स से भी बना पा रहे हैं। अब वो बंदा अपने आप बोलेगा कैसे। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि फोन, मतलब कई बार ऐसा होता है पढ़ाई करते करते हम अपना फोन उठाते हैं और रील को स्क्रॉल करने लग जाते हैं, और स्क्रॉल करते करते पता ही नहीं लगता कि कब हमारा आधा घंटा 1 घंटा निकल गया। दोनों बातें फैक्ट है। बहुत बार ऐसा होता है पढ़ाई करते करते हम फोन निकाल लेते हैं, स्क्रॉल करने लग जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि स्क्रॉल करते करते हमें ध्यान नहीं रहता, आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट हो जाता है। पर कुछ लोगों ने ऐसा तरीका निकाल लिया कि वो रील्स के दम पे ही महीने का 50 से 60 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो ये क्या है, 2 and 1 स्ट्रैटेजी, ये बहुत यूजफुल है। तो इसको आप यूज कर सकते हो, इससे आपका प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, लीड जनरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरा, 2 कैटेगरीज हैं। अब ये 2 कैटेगरीज वाली चीज भी आप यूज कर सकते हो। कैसे? इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। ये बात आप बोल सकते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो किसी भी चीज की तारीफ करते हैं और उसके बदले में उनको पैसा नहीं मिलता। उनको मोमोज पसंद आ गया, वो मोमोज की तारीफ कर देते हैं। उनको कोई मूवी पसंद आ गई, भाई बहुत बढ़िया मूवी थी पठान, बहुत बढ़िया मूवी थी पठान। पीछे एक मूवी थी ना वो बाहुबली, बाहुबली को हजारों करोड़ में पहुंचा दिया कि भाई क्या ग्राफिक्स है, क्या ग्राफिक्स। और बंदे ऐसा इतनी एक्साइटमेंट से बताते हैं ना, कोई मूवी देखते भाई एंटमैन, अरे यार जाके देख, क्या क्या भाई मार्वल की मूवी होती है, मार्वल की, इतनी एक्साइटमेंट से बताएगा, इतनी एक्साइटमेंट से बताएगा, उसको पैसे नहीं मिलते, उसको डायरेक्टर 1 रुपया नहीं देता, बट वो डायरेक्टर को बहुत सारा पैसा अपने दोस्तों के दम पे जाके दे आता है कि भाई इसको भी तारीफ करूंगा, इसको भी तारीफ करूंगा। तो ये चीज आप बोल सकते हो कि इस दुनिया में 2 तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो जो आए दिन हर चीज की तारीफ कर रहे होते हैं, नैरो बॉटम पेंसिल वाली, ठीक है, दर्जी की तारीफ कर रहे हैं। ढिंचैक पूजा को देख लिया, ढिंचैक पूजा की, राजू अंकल थे उनको देख लिया, उनकी तारीफ कर रहे हैं। वो थी प्रिया प्रकाश वारियर, आईब्रो उठा लिया उसने, उसकी तारीफ करे जा रहे हैं। मतलब आए दिन हर चीज की तारीफ करते हैं, बदले में पैसे नहीं मिलते। दूसरी कैटेगरी वो है जो किसी भी चीज की अगर तारीफ करते हैं तो उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं, चाहे वो बीबी की वाइन्स हो, चाहे वो आशीष चंचलानी हो। वो अगर अपनी वीडियो में किसी ऐप की भी प्रमोशन करते हैं, किसी वेबसाइट की प्रमोशन करते हैं, उसके बदले में पैसे मिलते हैं। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, नवरत्न तेल की प्रमोशन करते हैं, पैसे मिलते हैं। अगर आपको मौका मिलता है दोनों में से किसी एक कैटेगरी में जाने का, तो आप किस कैटेगरी में जाना पसंद करेंगे? नेचुरली बोलेगा बंदा कि मैं इस कैटेगरी में जाना पसंद करूंगा। अगर ये चीज आती है तो आप सीधा बता सकते हो कि मैं तुम्हें बता सकता हूं ये तरीका कि किस तरीके से आप इस कैटेगरी में आओगे। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। इसके बाद चौथी स्ट्रैटेजी है, अगर आप 10 प्रॉस्पेक्ट, देखो इतनी सारी स्ट्रैटेजीज है, इन सबको यूज करके आपको सिर्फ 10 लोगों से बात करनी है डेली, और मैं आपको रेशो बताऊंगा कि रेशो क्या आएगा। ऑलराइट, तो इंस्टाग्राम एड्स पे काम कर सकते हो, फेसबुक एड्स पे काम कर सकते हो। हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत तगड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। ये चीज सीखने वाली चीज है। मुझे पता है कि इसमें ऐसा होता है कि कई बार आपके इंस्टाग्राम के एड्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये सीखने वाली चीज है, ये एक स्किल है। इस स्किल को आप कहीं से भी, मैं ये नहीं कहता कि हमारे से सीखो, कहीं और से सीखो, आप कहीं से भी थोड़ा बहुत, अगर आपको अपने बिजनेस में ग्रो करना है ना, तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है भाई यहाँ की इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। 100 रुपए का कोर्स होगा, 200 रुपए का कोर्स होगा, कोई 300 रुपए का कोर्स होगा, कोई किसी कोर्स को लो ना, फिर इंस्टाग्राम एड को सीखो, और सीखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना, और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके बाद हैशटैग्स एंड प्लेसेस को यूज कर सकते हैं।
इंस्टाग्राम रील्स पे अप्रिशिएट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर जो आपके लाइक्स है ना, जैसे आपने कोई रील डाली, वो रील वायरल हो गई, या फिर नॉर्मली भी 500-700 लाइक्स आए आपके पास, अब उन लाइक्स जिन लोगों ने किया है उनको आपका प्रोफाइल पसंद आया, आपका कंटेंट पसंद आया, तभी उन्होंने लाइक किया, तो उनके साथ आप एक कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो कि हे ब्रो, यू लाइक माय रील, वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट माय बिजनेस। इस तरीके से आप कर सकते हो। फेसबुक ग्रुप्स पे काम कर सकते हो, सीएटीटी फनल पे काम कर सकते हो। सीएटीटी फनल क्या होता है कि आपने क्या किया, आपने किसी एक स्किल को सीखा, ठीक है, आपने लेट्स सपोज वेबसाइट डेवलपमेंट सीखा, आपने कंटेंट क्रिएशन सीखा, आपने लिंक्डइन पे काम कैसे करते हैं ये चीज सीखी, आपने इंस्टाग्राम पे कैसे काम करते हैं, आपने रील्स कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पे कैसे ग्रो करते हैं, कोई भी एक स्किल सीखा, आपने गिटार बजाना सीखा, आपने सिंगिंग सीखी, आपने कुछ भी एक चीज सीखी, कंटेंट क्रिएशन सीखा, ठीक है, उसके बाद आप फ्री वेबिनार करो। ये बहुत जबरदस्त तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट एक ऐसा फनल खोद लोगे ना आप कि जिंदगी भर पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, रोक नहीं सकता। ये मैंने किया था, मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखी, मैंने अपने कॉलेज के अंदर सिखाना शुरू किया। तो होता क्या है, कंटेंट है आपके पास, कंटेंट है, आप इसके एड्स चलाओ, फेसबुक एड्स चलाओ, किसी भी तरह से लोगों तक पहुंचो और फ्री में एक वेबिनार कंडक्ट करो। जब आप फ्री में किसी को वेबिनार देते हो ना, फ्री में वैल्यू ऐड करते हो ना, तो सामने वाले इंसान को आप पसंद आने लग जाते हो कि भाई मजा आ गया, ठीक है। तो कंटेंट हो गया, अट्रैक्शन हो गया, फिर ट्रस्ट डेवलप होता है। टी का मतलब ट्रस्ट। ट्रस्ट जैसे ही डेवलप हुआ कि भाई ये बंदा है जो मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव लेके आ सकता है, इसके बाद ट्रांजैक्शन अपने आप होता है। इसको हम नो ट्रस्ट बिजनेस भी बोलते हैं कि पहले जान पहचान, पहले अपने सर्कल को बड़ा करना है, नए लोगों के सर्कल में घुसना है, ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट करवाना है अपने ऊपर कि हाँ मेरे में कुछ है, और उसके बाद अपने आप बिजनेस होता है। अब देखो, अगर ये सारे तरीकों को यूज करके आप सिर्फ 10 लोगों तक पहुंच रहे हो डेली एवरीडे, तो होगा क्या, उसमें से 5 लोग वीडियो मंगवाएंगे, हाँ भाई वीडियो भेज दो, 3 लोग आपके वीडियो के अंदर इंटरेस्ट लेंगे, पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे, और एक बंदा ऐसा जरूर होगा जो आपके साथ बिजनेस भी करेगा, पहले लेवल को क्वालिफाई भी करेगा। समझ आई बात? तो अगर आप सिंपली, मैं मतलब एक मैथमेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर आप 10 लोगों तक डेली पहुंच रहे हो, तो महीने के एंड तक आप 300 लोगों के पास हो। 300 लोगों के पास हो, तो उसमें से कम 150 लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसमें से 90 लोग ऐसे हैं जो आपकी वीडियो को पूरी तरह से देख रहे हैं, और कम से कम 30 बंदे ऐसे हैं जो पहले लेवल को क्वालिफाई करेंगे। एक लेवल क्वालिफाई करने पे ऑन एन एवरेज अगर 5,000 रुपए भी आपको मिल रहे हैं, तो 30 लोग मतलब 1.5 लाख रुपए का आपका चेक है। सिर्फ मेहनत करनी है भाई। ये नंबर गेम है, पूरा पूरा नंबर्स गेम है। जितने ज्यादा लोग, उतना ज्यादा आपका धंधा बढ़ेगा। ये चौथा हमारा एग्जांपल था। इसके बाद 5वें पे आ जाओ। YouTube is money tube now. This is very 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 important. कैसे बताऊं मैं, वीडियो भाई मेरी पूरी जिंदगी जो बनी है ना, मतलब सच बता रहा हूं, जो मेरे को ग्रोथ मिली है किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी काम के अंदर, उसके अंदर सबसे बड़ा श्रेय है YouTube का। ना मैं YouTube पे कंटेंट बनाता, ना मेरी वीडियोस वायरल जाती, ना मुझे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट सामने से आते। अभी क्या होता होगा, अभी आप में से जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग खुद जाते होंगे नए नए लोगों के पास कि भाई प्लीज मेरे साथ काम करो। मैंने भी किया ये काम, ऐसा नहीं बोल रहा मैंने नहीं किया। हम खुद जाते हैं कि भाई मेरे साथ काम कर लो। हम इवेंट्स के अंदर जाते हैं, वहां दोस्तियां बनाते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम रुई के पहाड़ में सुई ढूंढ रहे हैं। रुई का पहाड़ है भाई, ठीक है, उसके अंदर आपकी अंगूठी खो जाए, ढूंढते रहो। हमें थोड़ी ना पता कि इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें कौन सा बंदा हमारे बिजनेस को लेकर इंटरेस्टेड है। बट जब मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, तो मतलब कह रहा हूं अनगिनत फायदे हुए हैं। एक तो उस कंटेंट को देख के बहुत सारे लोग डायरेक्टली मेरे पास आए, उनको कहीं से पता लगा बिजनेस के बारे में, उन्होंने उसको सर्च किया YouTube पे, उन्होंने देखा कि भाई इस बंदे की वीडियो बहुत जबरदस्त है, इस बंदे के साथ काम करना है मुझे। तो जब उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कहीं से, इंस्टाग्राम से, कहीं से, मेरा बिजनेस अपने आप भगना शुरू हो गया। इसके बाद जो YouTube पे मैंने वीडियोस डाली, उस वीडियोस के दम पे आज भी कहता हूं मैं, 1000 साल बाद भी भाई, ठीक है, 100 साल बाद भी मैंने जो वीडियो डाल रखी है, उसके ऊपर अगर कोई व्यू आया, क्योंकि YouTube पे तो सर्च होता है, इंस्टाग्राम पे अगर आप कोई वीडियो डालते हो तो वो सर्च नहीं होता ना, ठीक है। अगर मैंने कोई वीडियो डाली है कि भाई हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अच्छा 10 साल बाद भी सर्च होगा, 50 साल बाद भी सर्च होगा, हो सकता है। तो जब जब मेरी वीडियो दिखेगी, जब जब मेरी वीडियो पे व्यू आएगा, तब तब मेरे लिए पैसिव इनकम, एक्सट्रीमली पैसिव इनकम वो जनरेट हो रहा है। तो वीडियो ने पूरा पूरा गेम बदल रखा है भाई। वीडियो बूस्ट्स रेवेन्यू 60% फास्टर, ठीक है। वीडियो 60,000 टाइम्स फास्टर प्रोसेस्ड बाय माइंड्स, मतलब अगर आप वीडियो क्रिएट करते हैं तो 60,000 टाइम्स लोग उसको पसंद करते हैं, ठीक है। नर्चर रिलेशनशिप विद सब्सक्राइबर्स, आप सब्सक्राइबर्स के साथ कभी-कभी गिव अवेज कर सकते हो, ठीक है, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड। जैसे मैं अभी एक वेबिनार कर रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं आप सबके लिए, तो एक तरीके से ये नर्चर करना हुआ हम दोनों का रिलेशनशिप। मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, अगर आपको इससे फायदा होगा तो 100% आपको मैं पसंद आऊंगा। अगर मेरी वजह से आपके घर में, मैं कहता हूं 10,000 रुपए भी आते हैं, मैं नहीं कहता मेरी वजह से, अगर 1% भी योगदान मेरा है उस 10,000 रुपए में या 1 लाख रुपए में, तो क्या मैं आपको पसंद नहीं आऊंगा? क्या आप ये नहीं बोलोगे, क्या आपके अंदर से मेरे लिए दुआएं नहीं निकलेंगी, मेरे घर के लिए दुआएं नहीं निकलेंगी? तो दिस इज व्हाट वी डू। तो YouTube पे आइए ना, किसने रोक रखा है? आप YouTube पे कुछ भी कर सकते हो। आप अपने बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस को ध्यान से सोचो, ठीक है। बिजनेस में कौन-कौन सी सबसे मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को? कौन से मेजर ऑब्जेक्शंस आते हैं लोगों को? कौन से ऐसे सवाल है जो बार-बार इस बिजनेस के अंदर प्रोस्पेक्ट्स पूछते हैं? उन सारे सवाल को एक लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट के ऊपर वीडियोस क्रिएट करना शुरू कर दो। सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस तो आपके खुद के बिजनेस के अंदर से आपके पास आ जाएगा। तो तरीके बहुत सारे हैं भाई, तरीके बहुत सारे हैं आपको, लेकिन YouTube के ऊपर आना पड़ेगा। और YouTube के बारे में कभी अगर आप बोलोगे, डिमांड करोगे, तो मैं YouTube स्पेसिफिक एक पूरा वेबिनार करूंगा आप सबके लिए, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि YouTube पे ग्रो करना कैसे है एग्जैक्टली। अगर आप बोलेंगे तो मैं जरूर ऐसा काम करूंगा। आने वाले कुछ टाइम के अंदर YouTube पे स्पेसिफिक वेबिनार करेंगे, जिसके अंदर थंबनेल कैसा होना चाहिए, कैसा टाइटल होना चाहिए, कैसा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, मेटा टैग्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, कंटेंट का रिसर्च कैसे करते हैं, कंटेंट पे एडिटिंग किस तरह की होनी चाहिए। जो मैंने रिजल्ट जो लिए हैं, वो रिजल्ट मैं आपके साथ 2-3 साल की जर्नी YouTube की भी रही है, मैं जरूर शेयर करूंगा। पैसा भी बहुत बढ़िया देती है YouTube, सच बता रहा हूं भाई, ऐसा नहीं है। एडसेंस का पैसा भी बहुत मोटा है, ठीक है। तो आ जाओ, ठीक है। नाउ 6th स्ट्रैटेजी इज, एंड वन मोर थिंग, इफ सो मेनी पीपल आर वाचिंग अस, तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। एंड दूसरी चीज ये जरूर कर देना कि सबके साथ शेयर कर दो, क्योंकि जैसे ये वेबिनार खत्म होगा ना, जैसे ये लाइव खत्म होगा, वैसे ही इसको, इस पूरे कंटेंट को YouTube से रिमूव कर दिया जाएगा। तो शेयर कर देना, आपका बहुत फायदा हो सकता है। आपकी टीम अगर समझ गई तो आपकी टीम का भी फायदा होगा, आपका बिजनेस भी बहुत ज्यादा भागने वाला है। ऑलराइट, फोकस मोर ऑन इनबाउंड। इनबाउंड का मतलब क्या हो, मैंने वही वाली बात बोली ना कि अगर रुई का पहाड़ है, उसमें आपका ये अंगूठी खो गई। अगर अंगूठी खो गई तो भाई कहां ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे? तो इतनी बड़ी दुनिया है आपके बिजनेस में, जो लोग इंटरेस्टेड है, आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, थोड़े लोग मिलेंगे। तो इसलिए क्या करो, आउटबाउंड मत करो, इनबाउंड करो। कुछ ऐसा करो कि लोग आपके पास आए। राइट, इसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम तक आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। मैं सच बता रहा हूं कसम से, मेरा ग्राफ ना बहुत टाइम तक ऐसे था। मैं बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था, पर मेरे को ग्रोथ ही नहीं मिल रही थी यार। मेरी इनकम 10,000, 15,000, 10,000, 15,000, 10,000, 15,000, इससे ऊपर जा ही नहीं रही थी। कितनी बार ऐसा हुआ, मेरे टीम के बंदों की इनकम मेरे से ज्यादा हो गई, और मैं शर्म के बारे में उनको बता भी नहीं पा रहा कि मेरी इनकम इतनी है, ठीक है। वो कहते तेरी तो ज्यादा ही होगी, उन्हें क्या पता कि एक्टिव क्वालिफिकेशन, बहुत सारी चीजें होती थी, ठीक है।
6 महीने तक मेरा ग्राफ ऐसा था। जिस दिन उठना, लेकिन मैं मेहनत कर रहा था, मैं पीछे का फनल बना रहा था, वही वाली बात है, पाइपलाइन बना रहा था कि जब बढ़ेगा ना तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। वो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक ग्राफ ऐसा रहा। जब मैं उठा, बहुत सारे लोगों को पीछे कर दिया भाई, बहुत सारे लोगों को धड़ाधड़ पीछे करता चला गया। तो काम करो, तुरंत अपेक्षा मत करो, तुरंत एक्सपेक्टेशन मत रखो कि बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन फोकस मोर ऑन इनपॉइंट। आज कुछ ऐसा करेंगे ना जिससे 6 महीने बाद रिजल्ट आए, तो वो क्या है? वो यूट्यूब है, वो इंस्टाग्राम रील्स बनानी शुरू कीजिए आप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल एड्स सीखनी शुरू कर दीजिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अभी रिसेंटली मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर से करवाया था, उनको पैसे दिए 20-25 हज़ार रुपए, उनको बोला कि भाई हमारे एक स्टेटस डाल दो हमारे लिए, वहां से 3-4 हज़ार लीड्स आ गई, हमने अपनी टीम को बांट दिया, यहाँ पे जितने भी लोग हैं कॉलिंग करानी शुरू करी, बहुत सारा पैसा निकाल दिया। ठीक है, फ्री ट्रैवलिंग को प्रमोट करो, ट्रैवलिंग और फ्री ट्रैवल को। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर वो वीडियो होगी तो हम आपको दिखाते हैं। ये रहा, हम लोग ना बहुत सारी ट्रिप्स करवाते हैं, और इन ट्रिप्स का क्या करते हैं हम अपने लोगों को अपने आप दे देते हैं कि भाई अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे इन वीडियोस को लगा लो आप, और उससे बस नीचे एक चीज लिख दो कि नेक्स्ट ट्रिप इज टू, जो भी प्लेस होता है, जैसे लेट्स सपोज अंडमान एंड निकोबार, नेक्स्ट ट्रिप इज टू अंडमान एंड निकोबार, इफ यू वांट टू क्वालीफाई फॉर फ्री जस्ट डीएम। उससे क्या होता है, अगर आपके कॉन्टैक्ट में 100 लोग हैं तो 70 लोग 100% आपसे पूछेंगे कि भाई साहब ये क्या चीज है, ये क्या करना शुरू किया। देखो जैसे ये एक वीडियो है मनाली की, मैं साउंड थोड़ा कम कर दूंगा ताकि इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आने के चांसेस होते हैं। कॉपीराइट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि कई बार लाइव वेबिनार चलते चलते रुक जाता है, तो इसलिए मैं साउंड को बंद कर रहा हूँ। नहीं ये तो नहीं है, ये तो द रिच चल गया, द सीक्रेट चल गया, सॉरी, एक सेकंड। हाँ ये था, गोवा का ट्रिप है हमारा, ये देखो आप। थोड़ा सा साउंड मैं देता हूँ जरा। सच में मिलते हैं लोगों को जब वो अपने स्टेटसेस वगैरह पे डालते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फ्री ट्रैवल को प्रमोट करना है। जैसे अभी हमने कॉन्क्लेव किया था लास्ट ईयर, तो उसमें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया, ये इसको तो हम यूज के लिए कुछ अच्छी खबर भी लाया हूँ, बहुत सारी चीजें लाया हूँ जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज बात जब जाएंगे तो आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ना चाहिए, तो अभी नहीं दिखा सकते, बट ये है, समझ रहे हो, आपकी इस तरह की चीजों को आपको प्रमोट करना शुरू करना पड़ेगा। आपके अगर इवेंट्स होते हैं तो वो सही है, नहीं तो आपने स्पॉन्सर्स को बोलिए, अपने टीममेट्स को बोलिए कि इस तरह के इवेंट्स हमारी टीम में जरूरी है, अगर हमें ग्रो करना है तो जरूरी है। और जब आप इन चीजों को प्रमोट करना शुरू करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद वेबिनार्स करना शुरू करो। मैंने अभी आपको बताया, कोई स्किल को सीखना पड़ेगा, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो मतलब एनीथिंग, चाहे कंटेंट राइटिंग हो, चाहे लिंक्डइन पे ग्रो कैसे करना है, चाहे इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे करना है, फेसबुक पे ग्रो कैसे करना है, फेसबुक ऐड कैसे चलाते हैं। ठीक है, बहुत सारी स्किल्स है भाई मेरे, यूट्यूब पे कैसे ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं। हर चीज को मोनेटाइज किया जा सकता है, कुछ नहीं हो ना। इसके नीचे आ जाओ, फ्री ई बुक स्ट्रैटेजी, अभी चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी सबको पता है राइट। तो आप ई बुक्स लिख लो ना चैट जीपीटी को यूज करके, 5 ways टू मेक मनी ऑनलाइन, 7 ways टू मेक मनी ऑन इंस्टाग्राम। आप क्या करो, एक ई बुक लिख डालो, खुद से लिख डालो, उसकी ऐड चला दो, उसकी ऐड चला दो। जैसे ही ऐड चलेगी, अब ऐड के लिए सीखना पड़ेगा, स्किल है, ऐड चलेगी, लोगों को कनेक्ट करो, वो ऐसे स्वाइप अप करेंगे, उनको अपना नंबर और नाम डालना पड़े, आपके पास नंबर आ गया, ठीक है, या फिर वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आ जाए, कनेक्ट हो जाए, उसके बाद उनसे बात करके, नंबर आ गया आपके पास व्हाट्सएप पे, उनके व्हाट्सएप पे फिर आप उनको ई बुक शेयर कर दो और उनको बोलो कि नंबर सेव कर लो भाई, आने वाले टाइम में भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता रहूंगा। उसके बाद व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी शुरू कर दो, इस तरह के स्टेटसेस के थ्रू आपका काम होना शुरू हो जाएगा। तो देयर आर हेल लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज जो आप यूज कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, एज एन एंटरप्रेन्योर हमारे को जो परेशानियां मिलती है ना, तो हम खुद अपने डेड एंड्स क्रिएट कर लेते हैं। और ये कहावत बहुत सच है कि व्हाटएवर यू फोकस इट एक्सपैंड्स, जिस चीज पे फोकस करोगे वो चीज बढ़ जाएगी। सूरज होता है ना, सूरज, अब सूरज की किरणें डायरेक्टली पड़ रही होती है, लेकिन अगर पेपर डालोगे तो पेपर जलेगा नहीं। बट अगर पेपर और सूरज के किरणों के बीच में अगर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया, लेंस लगा दिया, तो पेपर जल सकता है, क्योंकि फोकस बढ़ गया तो वहां पे जल जाएगा। बात समझ रहे हो? तो जो भी चीज, अब बहुत सारे हमारे बीच में यंगस्टर्स होंगे, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, आप फील करोगे। अगर आपने कभी रिलेशनशिप में आए हो, आपने कभी प्यार मोहब्बत इश्क किया है, ठीक है, तो रियल एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई लड़का आपको बहुत पसंद आ रहा है, कोई लड़की आपको बहुत पसंद आ रही है, तो होगा क्या, आपकी दुनिया ना बहुत रंगीन हो जाती है उस टाइम पे, बहुत आपको गुलाबी गुलाबी सा दिखता है, सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है, कुछ भी करे वो बिल्कुल अच्छा, भाई इससे अच्छा तो लड़का नहीं है, इससे अच्छी तो लड़की नहीं है, मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी, ये तो सबसे दुनिया की सबसे खूबसूरत परी यही है। एक लड़ाई हो जाए, बस एक छोटी सी लड़ाई हो जाए, ठीक है, उसके बाद पूरा दिमाग ऐसा फिरता है कि भाई इसने पहले भी मेरे साथ ऐसा किया था, पहले भी उससे पहले भी ऐसा किया था, ये तो है ही घटिया, ये तो है ही बेकार, पूरा दिमाग एकदम नेगेटिव की तरफ। ऐसा हुआ है ना? इसका मतलब सच है कि व्हाटएवर यू फोकस इट एक्सपैंड्स। आप अच्छाई ढूंढोगे, अच्छाई मिलेगी, आप बुराई ढूंढोगे, बुराई मिलेगी। मेरे अंदर भी है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अगर मेरी अच्छाई देखना चाहे अच्छाई देखेंगे, बुराई देखना चाहे बुराई देखेंगे। तो क्या है कि अगर आपने डेड एंड क्रिएट किया, अगर आपने ये सोचा कि भाई नहीं हो सकता मेरा, कुछ कुछ भी नहीं हो पाएगा, सब झूठ बोलते हैं, सब ऐसा बोलते हैं कि भाई ऐसे कर लोगे ऐसे कर लोगे, अगर आपका फोकस गया नेगेटिविटी की तरफ, तो वो चीज बढ़ जाएगी कि सच में नहीं हो पाएगा। आपका दिमाग आपको 100 रीजन और दे देगा कि भाई नहीं हो सकता। बट अगर आपने पॉसिबिलिटी ढूंढा ना, शांत दिमाग से बैठे कि मैं कैसे कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, हमारे बचपन से हमारे अंदर ये चीजें भरी गई हैं कि बेटा ये हो ही नहीं सकता, छोड़ दो, जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारने चाहिए, ये हमारे अंदर ना इंजेक्ट किया गया है। कभी किसी की फैमिली ने ये नहीं बोला कि भाई हो तो सकता है, चादर तो लंबी आती है, तुझे अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी, मार्केट में चादर लंबी, अपनी औकात इतनी बढ़ा कि मार्केट की लंबी चादर खरीद के ले आ। ये हमारी फैमिली ने बोला ही नहीं। तो हमारे अंदर बचपन से इंजेक्टेड है कि हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, तू करेगा तू करेगा, ये हमारे दिमाग में घुसा पड़ा है। तो नेगेटिव की तरफ हम बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, आज से ये आदत बदलो थोड़ा सा, हम अलग ट्रैक पे जा चुके हैं वैसे, वापस से आएंगे सेल्स स्ट्रैटेजी के ऊपर, बट आदत बदलो थोड़ा सा, थोड़ा सोचना शुरू करो कि भाई हो तो सब कुछ सकता है। अगर इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा है जिसने वो चीज अचीव करी है जो तुमको चाहिए, तो ये समझ लो कि तुम भी कर सकते हो। अगर किसी और ने किया है तो तुम भी कर सकते हो, उसी ऊपर वाले ने उसे बनाया, उसी ऊपर वाले ने तुम्हें बनाया, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक। इसके बाद कॉम्पिटिशन कर सकते हैं आप, बहुत सारे कॉम्पिटिशन कर सकते हैं आप, सिंगिंग कॉम्पिटिशन कर सकते हैं आप, डांस कॉम्पिटिशन कर सकते हैं आप, मतलब क्या नहीं कर सकते भाई, आप बी प्लान कर सकते हो, बिजनेस प्लान का आप कॉम्पिटिशन रन कर सकते हो, स्टार्टअप के अंदर कॉम्पिटिशन रन कर सकते हो, कुछ नहीं होता, कॉलेज सेमिनार्स करवा सकते हो, खुद से जाके कॉलेज सेमिनार्स कर सकते हो। खुद से नहीं कर पाओ अगर, तो आप मीडिएटर का काम कर सकते हो, कॉलेज वालों से बात करो और एक बढ़िया स्पीकर से बात करो, इन दोनों को मीडिएटर मतलब बीच में मिला दो और बहुत सारा डेटा कमा लो, बहुत सारे लोगों का स्टूडेंट्स डेटा कमा लो, थोड़ा सा खुद भी बोल लो, ताकि थोड़ा एक डर निकले, थोड़ा एक फियर निकले, कॉन्फिडेंट हो जाओ। ये मतलब पता है क्या है, ये सारी चीजें करने के लिए ना आपको थोड़ा पागल बनना पड़ेगा।
अपने ऊपर भरोसा भी लाना पड़ेगा और थोड़ा सा पागल भी बनना पड़ेगा। मैं बना तभी मेरे को कामयाबी मिली। जो चीजें आपके कंफर्ट जोन के अंदर है वही चीजें करते रहोगे तो उतना ही मिलेगा जो आपको अभी तक मिलता आ रहा है। अगर हम वही करते रहेंगे जो हम करते आ रहे हैं तो हमें वही मिलता रहेगा जो हमें मिलता आ रहा है। अगर हमें कुछ बढ़ के चाहिए, अलग चाहिए, तो अपने को कुछ अलग तो करना पड़ेगा ना, कुछ ऐसा जो हमने अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं किया। ऑलराइट, तो थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल होता है, थोड़ा नहीं बहुत होता है भाई, बहुत होता है, बट करो ना। नहीं करोगे तो वही मिलता रहेगा भाई जो मिल रहा है अभी। फोकस मोर ऑन इनबाउंड। इनबाउंड सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ पे हर बंदा यही सिखा रहा है, हर टीम के अंदर यही सिखा रहा है कि लोगों से बात करो। अरे लोगों से बात करने की जगह चलो बात कर लो, बात करो, लेकिन कुछ ऐसा भी करो जिससे लोग आपसे बात करें। बात समझ आ रही? कब तक जख मारेंगे, कब तक लोगों के पास जा जाके काम करते रहेंगे? तो ये चीज है, इसके आगे चलते हैं। दिस वाज 6 पॉइंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट प्रमोटर। क्या बोला मैंने? एक संतुष्ट ग्राहक आपका सबसे बड़ा प्रमोटर हो सकता है। मतलब अगर किसी इंसान को आपने ज्वाइन करवाया, उसकी थोड़ी सी इनकम हो गई, उसकी थोड़ी सी इनकम हो गई, तो उसको आप बोलो ना कि एक भाई वीडियो क्रिएट करके दे दे, भले उसकी 500 रुपए की इनकम हुई है, मैं कहता हूं उसको बोलो कि भाई एक वीडियो क्रिएट करके दे दे जिसमें वो 3-4 बातें बोल दे कि पहले जब मुझे इस बिजनेस के बारे में पता लगा तो मेरी क्या फीलिंग थी। ठीक है, मुझे जब इस बिजनेस के बारे में पता लगा तो मेरी क्या फीलिंग थी, फिर जब मैंने इस बिजनेस को समझा, सही तरीके से करना शुरू किया, तो मुझे ये रिजल्ट मिले और मुझे इतनी इनकम हुई है और मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हूं। मुझे इन्होंने आपका नाम लेके ये चीज बोले कि मुझे इन्होंने बहुत सपोर्ट किया एंड अब मेरा ये गोल है और मैं ये विजन लेके काम कर रहा हूं, कर रही हूं। इससे क्या होता है, जब आप ऐसे स्टोरीज को, ऐसे स्टेटसेस को अपने हाइलाइट्स में लगाओगे ना, तो कोई इंसान अगर आपके इंस्टाग्राम पे आता है, वो आपको पसंद करे ना करे, उसकी आपसे बात हो ना हो, अगर उसने हाईलाइट को गो थ्रू कर लिया तो वो अपने आप आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि आप ऑलरेडी रिजल्ट क्रिएट कर चुके हैं। मैं सच बता रहा हूं, जब कभी मैं डिमोटिवेट होता हूं ना, हर इंसान डिमोटिवेट होता है अपनी लाइफ के अंदर, कभी ना कभी उसको ऐसे मिल जाते हैं सिचुएशन जब उसको डिमोटिवेशन आती है। मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाता हूं, अपने हाइलाइट्स को चेक करता हूं और मुझे इतनी जबरदस्त फीलिंग आती है, मुझे अपने ऊपर विश्वास 10 गुना ज्यादा हो जाता है। मुझे ऐसा दिख जाता है कि आशुतोष भाई, तू यू हैव कम अ लॉन्ग वे, तूने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, तो अब तू जो चाहे वो कर सकता है। और वो जो स्पार्क है, तो आप अपने हाइलाइट्स बनाओ ना। जो संतुष्ट ग्राहक है आपके, किसी को आपके प्रोडक्ट से कुछ फायदा हुआ है, उससे एक वीडियो क्रिएट करवा लो, उसके घर पे चले जाओ कि आंटी आपको फायदा हुआ है ना, एक वीडियो बस 10 सेकंड ये बोल दो कि हाँ मेरे को ये चीज फायदा हुआ है। ठीक है, जेन्युइन जो भी आपका जेन्युइन वो है ना फीडबैक, वो फीडबैक दो। एक संतुष्ट ग्राहक सबसे बड़ा प्रमोटर होता है। कितने लोगों को बात समझ आई? तो हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं, अब मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बताऊंगा। देखो, कितने लोगों को ये जानना है कि अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, साइंस क्या है अमीर बनने के पीछे का? साइंस क्या है अमीर बनने के पीछे का? कितने लोग जानना चाहते हैं? टाइप मी। अगर आप मुझे देख रहे हो तो मी टाइप करो फटाफट से। हो नाइस, सो मेनी पीपल। तो देखिए, सिंपल 2-4 शब्दों में बताऊंगा साइंस, सच में साइंस अमीर बनने का। हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारे को ना डेली बेसिस पे बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं मार्केट में। जैसे मान लो आप कहीं चल रहे हो, ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, आपको एक बड़ा सा होर्डिंग दिखता है जिसके ऊपर आपको बहुत प्यारा सा पिज़्ज़ा दिखता है, उसके बाहर से चीज़ लटक रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल फ्लफी सा हो रखा है, एकदम चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा समझ लो, या फिर एक बर्गर दिखता है आपको जिसमें एकदम बाहर चीज़ आ रही है, ठीक है। आपको भूख लगती है, नहीं भी लगी होती तो आपको देख के इतना मजा आता है उसको, और आप सोचते हैं कि आज तो मैं इसे खाऊंगा, ठीक है। मेरे अंदर भी आता है कई बार, मैं भी फूडी हूँ, तो आप सोचते हो कि आज तो इसको खाऊंगा। घर गए तुरंत, कितना आसान है आज के टाइम पे ऑर्डर करना, स्विगी खोला, जोमेटो खोला, तुरंत ऑर्डर मारा, वो चीज़ आ गई। आने के बाद क्या हुआ, हमने उसे खाया। जब हम रेगुलर बेसिस पे ये काम करते हैं तो धीरे धीरे हमारे को तोंद मिलती है, एक एमआरएफ का टायर यहाँ पे निकलना शुरू होता है, ठीक है। फिर उसका हम कहते हैं यार मुझे समझ सा नहीं आ रहा, ये मैं मोटा कैसे हो रहा हूँ। बहुत लोग मतलब रिजल्ट आता है तुरंत, ठीक है, तुरंत तो नहीं आता, 1-2 साल बाद आता है जब रेगुलरली इस तरह की हरकतें हो रही होती हैं। फिर हम कहते हैं यार ये मोटा कैसे हो रहा हूं मैं। कुछ लोगों को आपने बोलता सुना होगा कि भाई मुझे ना कल ही डायबिटीज हो गई, कल ही डायबिटीज हो गई। कल ही कैसे हो गई भाई, कल ही कैसे हो गई? मेहनत करिए भाई, सालों की मेहनत है, कोई भी चीज बाई चांस नहीं होती, याद रखना। आप अगर आज इस वेबिनार के अंदर हो ना, एक तो अपनी पीठ थपथपा लो। कोई भी किसी को नहीं सुनता भाई आज की दुनिया में। अगर आप सुन रहे हो पेशेंटली, आप इस टाइम पे रील्स देख सकते थे, यूट्यूब शॉर्ट्स देख सकते थे, आप इस टाइम पे कोई वेब सीरीज देख सकते थे, अमेजॉन प्राइम देख सकते थे, कुछ भी देख सकते थे, आप आशुतोष प्रतिहत को सुन रहे हो। इतना खूबसूरत मैं हूं भी नहीं, आप मेरे को सुने जा रहे हो। तो इसमें क्या है कि नथिंग इज बाई चांस, इट इज बाई चॉइस। आज के 6 महीने बाद अगर आप कामयाब होते हो ना, तो आपकी कामयाबी बाई चांस नहीं हुई, आप मेहनत कर रहे हो भाई कामयाब होने के लिए, आप टिका के देख रहे हो मुझे, आप कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, राइट। अब मुद्दा क्या है कि जो हमने वो चीज देखी थी ना, वो होर्डिंग देखी थी। ज्यादातर लोग आज की दुनिया में रिजल्ट से परेशान है, लेकिन वो होर्डिंग है असली कारण। समझ रहे हो, स्टिमुलस बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको बोला जाता है स्टिमुलस। कि एक स्टिमुलस हमने देखा, उस स्टिमुलस से तुरंत हमारे दिमाग में एक रिएक्शन हुआ। हमारा शरीर बिल्कुल इस तरह से डिजाइन है कि स्टिमुलस को दिखते ही हमारा शरीर रिएक्ट करता है, हमारा दिमाग रिएक्ट करता है। मतलब क्या, चाकू दिखा तुरंत रिएक्ट करेंगे, आग दिखी तुरंत रिएक्ट करेंगे। जैसे हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन रूम टेंपरेचर के ऊपर जाकर हर किसी से रिएक्ट करता है। क्लोरीन से HCl बना देगा, H2SO4 बना देगा, H2O बना देगा, हर चीज के साथ, हर मेटल के साथ रिएक्ट करता है। हमारी भी रेस लगी हुई है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। हम भी हर चीज को देख के तुरंत तुरंत रिएक्ट करना शुरू करते हैं। स्टिमुलस आया, बर्गर दिखा, बर्गर दिखते ही हमने रिएक्ट किया, हमारे को थॉट आया एक कि थॉट देखो, थॉट कितनी तेज चीज है। तुरंत ही आऊं, तुरंत चांद की बात करेंगे, चांद तक पहुंच जाओगे, तुरंत मैं बोलूंगा एपी ढिल्लोन, तो एपी ढिल्लोन का गाने भी बज जाएंगे, है ना। तुरंत बोलूंगा किंग, अब किंग के शोज याद आ सकते हैं आपको। तुरंत बोलूंगा पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का रिहाई याद आ जाएगा आपको। तुरंत बोलूंगा लेडी गागा, लेडी गागा याद आ जाएगी आपको। तुरंत बोलूंगा अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन याद आ गए। समझ रहे हो, मतलब तुरंत तुरंत हमारा दिमाग इतनी तेज भागता है। तो स्टिमुलस मिला, थॉट आया, थॉट जब आया मेमोरी के साथ लिंक होगा वो। मतलब मैंने बर्गर देखा, बर्गर देखने के बाद मेरे को थॉट आया कि क्या मैं इसे खा लूं, फिर मेरी मेमोरी लिंक करेगी उसके साथ, हाँ मैंने पीछे भी खाया था, बड़ा मजा आया था, पीछे भी खाया था, बड़ा मजा आया था, ठीक है। अब मेरे को एक फीलिंग आ गई, फीलिंग आ गई, क्या हुआ, पहले थॉट आया, मेमोरी के साथ लिंक हुआ, फीलिंग आई कि आहा मजा आ जाएगा। फीलिंग आने के बाद मैंने एक्शन ले लिया, एक्शन ले लिया, है ना, कि ये चीज करते हैं चलो। और उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट आया। और यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस हर चीज में होता है। हमने देखा किसी को कि भाई घूमने चलते हैं, हमने देखा हमारे दोस्त स्टेटस देखा किसी का कि लोग गए पठान मूवी देखने, हमारे अंदर तुरंत थॉट आया क्या मैं भी देख लूं। हमारी मेमोरी आई कि हाँ भाई मूवी देखने में मजा थोड़ा आता है, ठीक है, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाएंगे। फिर तुरंत हमने अपने दोस्त को कॉल किया, फीलिंग अच्छी आई, दोस्त को कॉल किया, चल भाई मूवी देखने चलते हैं। अब हमें पता था कि हमें लीड जनरेट करनी है, हमें पता था कि हमको कॉलिंग करनी है, हमें पता था कि हमारे को ये लेवल क्वालीफाई करना है, सब पता है हमें। और उसके बाद भी हमारी फीलिंग कहती है कि मजा कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम एक्शन ले लेते हैं, फिर हमको रिजल्ट मिलता है 30 तारीख को कि भाई ठन ठन गोपाल इस महीने भी चेक नहीं आएगा। फिर हम कहते हैं सर, सर हमारे साथ ये हो गया।
अमीर बनने का स्टिमुलस, अब देखो ये जो स्टिमुलस है ना, ये हमें डेली बेसिस पे रेगुलरली अलग 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 सोर्सेस से मिलते चले जा रहे हैं। डेली बेसिस पे हजारों लोग, कोई आता है कुछ बोलता है, कोई आता है कुछ बोलता है, कोई आता है कुछ बोलता है, कोई कोई कोर्स बेच रहा है, कोई आपको लिंक्डइन पे ये बता रहा है कि लिंक्डइन पे कैसे ग्रो करना है, कोई इंस्टाग्राम पे बता रहा है इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है। खुद ग्रो नहीं हो पा रहा लेकिन आपको बता रहा है कि हाँ कैसे ग्रो करना है। बहुत सारे आपको स्टिमुलस मिलते रहते हैं। अब हर स्टिमुलस पे हमारा दिमाग रिएक्ट करता रहता है। तो अब अगर आपको अमीर बनना है ना, तो सबसे पहले आपको अपने स्टिमुलस को कंट्रोल करना पड़ेगा कि कहां से स्टिमुलस लेना है, क्योंकि दिमाग तो रिएक्ट करेगा करेगा। तो ऐसे लोगों के सर्कल में जाना पड़ेगा, ऐसे लोगों के सर्कल में घुसना पड़ेगा डेलिबरेटली, क्योंकि लोग ना ऑस्मोसिस से सीखते हैं। याद रखना, लोग किससे सीखते हैं? लोग गाने मतलब कहानियां पढ़ के, किताबें पढ़ के सीखते हैं। ज्यादातर लोग लोगों के साथ रह के सीखते हैं। जैसे अगर आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, 5 घंटा स्पेंड कर लो, ठीक है, नेगेटिव इंसान के साथ जो बोले कि भाई मेरी बंदी मुझे छोड़ के चली गई, मेरी जिंदगी खराब है, घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया बेईमान है, सब साले मतलबी हैं, ठीक है, अगर ऐसे इंसान के साथ आप 2-3 घंटा स्पेंड कर लोगे ना, तो जब आप खड़े होगे आपको खुद लगेगा कि भाई सच में दुनिया बहुत बेवकूफ है, अपनी जिंदगी जियो, किसी से मतलब नहीं रखना, किसी से बात करने की अपनी को जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपने किसी ऐसे इंसान के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया जो बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, दलाई लामा है, ठीक है, या फिर आप समझ लो कोई बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंसर है, उनके साथ अगर उनको जिंदगी का देखने का नजरिया जिसका अलग है, उनके साथ अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो, कोई इंसान सुसाइड भी करने जा रहा होगा, वो बोलेगा कि भाई 4-5 सपने पहले पूरे कर लेता हूं फिर मर जाऊंगा। तो क्या है, हमें ऐसे लोगों की संगत में आना पड़ेगा जो हमें उठाएं। ऑलराइट, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, आप सबके लिए एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, वो आप सुनते जाओ। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो, तो इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा आप सबको। एक सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल करने जा रहा हूं, अस्तित्व नाम है जिसका। 30 अप्रैल को ये इवेंट होने जा रहा है और दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। एंग्जाइटी है, चाहे वो स्ट्रेस है, जानना और उनको जड़ से खत्म करना। जिनके 7 लाख से, तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर। को बढ़ाने में लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने वाला हूं। बहुत जबरदस्त स्टोरी है, कैसे किराए के घर से एक ऐसा घर बनाना जो 6000 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के ऊपर। ये भी हमारे इस इवेंट का पार्ट बनने वाले हैं। आर्यन त्रिपाठी हैं जो माइजर और रेडीमाइज के फाउंडर हैं, और जिनके जो स्टॉक बहुत मतलब 7 दिन के अंदर 2 मिलियन से ऊपर था, ठीक है। तो ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आर्यन त्रिपाठी भी इसके अंदर आने वाले हैं। अर्जुन वैद्य जो फोर्ब्स 30 अंदर 30 के अंदर, जिन्होंने डॉक्टर वैद्यास कंपनी 100 करोड़ है यूट्यूब के ऊपर। अनुभव दुबे जो चाय मतलब यंग सेंसेशन, अनुभव दुबे 26 सालों से 26 लाख से ज्यादा लोग मेरे लाइव करके मैं आपको सिखाऊंगा अंदर जबर द यूथ फेस्टिवल। श्री एकनाथ शिंदे ने इस 20 साल के एग्जीक्यूशन के बाद इन्होंने इतनी कम उम्र में ये सब पॉसिबल किया। तो अब एक साथ आके एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस डेवलप मैं हूं सीधे साहिल। एमटीवी हसल सेंसेशन। और आज के टाइम यही गाना आपको बहुत पसंद है, जिनका मुझसे खुद में रश आने वाला है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू अटेंड दिस इवेंट? और अभी बहुत सारे लोग हैं अभी, ठीक है, तो कि बहुत बड़े बड़े और भी अच्छे अच्छे लोग हमारे को इस इवेंट में ज्वाइन कर रहे होंगे। इस्कॉन भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ रहा है। तो बड़ी बात होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो 150 इंसान के जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और जो मेरे एक बार बोलने पे मेरे इवेंट के अंदर आया है, अभी वेबिनार के अंदर आया है। अगर आप, ये वीडियो जब तक भी रहती है, ठीक है, ये वीडियो जब तक रहती है, अब ये वीडियो कब तक रहेगी मुझे भी नहीं पता। जैसे ये वीडियो खत्म होगा, जैसे ये वेबिनार खत्म करेंगे, हो सकता है एक आधा 499 रुपए के अंदर, जितने में शायद एक पिज्जा भी नहीं आता, ठीक है, उसमें आप इस इवेंट को अटेंड कर पाओगे। सिल्वर 3 तरह के टिकट है, एक सिल्वर टिकट है, एक गोल्ड टिकट है जिसमें आप बिल्कुल वीवीआईपी सीट पे बैठते हो, और एक ब्रॉन्ज टिकट है जिसमें आप आराम से दूर से लेकिन पर बैठ के देख सकते हैं। तो 499 रुपए से शुरुआत हो जाती है टिकट्स की, और लगभग 8000 तक भी जाती है टिकट्स अगर आप वीआईपी देखना चाहते हैं, वीवीआईपी सीट्स पे बैठना चाहते हैं। और एक चीज, 100 से भी ज्यादा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हमारे को इस इवेंट के अंदर ज्वाइन करने वाले, जिनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख हैं। तो मैं बस एक बात बोलूंगा कि उस इकलौते दिन में इतनी तगड़ी ऑस्मोसिस हो जाएगी ना आपकी, इतना दूंगा, ठीक है, अगले 365 दिन का, कि आप एग्जैक्टली क्या करोगे अगले 365 दिन में, जिससे आपकी जिंदगी पूरी डायरेक्टली बुक कर सकते हो टिकट्स। तो जब तक ये वीडियो ऑन रहेगी तब तक आपको बहुत सस्ते में टिकट्स मिल रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके फटाफट से आप परचेसिंग करना शुरू करना। अब आगे बढ़ते हैं, फ्री ट्रिप मेरे साथ और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, तो ताकि वो आपके आपके बिजनेस के अंदर या आपकी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट ले, क्योंकि हम कई बार चल रहे होते हैं, ठीक है। अब आ गए हम प्रेजेंटेशन के ऊपर। पहले हमने लीड जनरेशन सीखा, अब हम आ गए प्रेजेंटेशन के ऊपर। प्रेजेंटेशन में तो क्वालिफाई कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मैं एंड में बताने वाला हूं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम प्रेजेंटेशन के ऊपर। पहले हमने लीड जनरेशन सीखा, अब हम आ गए प्रेजेंटेशन के ऊपर। प्रेजेंटेशन में 2 मिनट प्रेजेंटेशन एक चीज होती है कि अगर कोई इंसान आपको नॉर्मली कहीं पे भी मिल रहा है, ठीक है, तो अगर नॉर्मली कहीं पे मिल रहा है तो आप 1 मिनट के अंदर किस तरीके से सामने वाले को समझा सकते हो ताकि वो आपके आपके बिजनेस के अंदर या आपकी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट ले। क्योंकि हम कई बार चल रहे होते हैं, ठीक है, कई बार रोड पे किसी से मिल जाते हैं, कई बार मेट्रो में किसी से मिल जाते हैं, कई बार बस में किसी से मिल जाते हैं, कई बार लिफ्ट में किसी से बात हो जाती है। तो एक पिच अपने पास रेडी होनी चाहिए कि डायरेक्टली हम क्या बोलें और सामने वाला कैसे इंटरेस्ट ले। तो आपने 2 in 1 वाली जो स्ट्रैटेजी थी, मैंने बताया ना, 2 बार फैक्ट बोलना और 1 बार बट सम बोलना, 2 बार फैक्ट बोलना और एक हिडन कमांड छोड़ना, या फिर वो वाली कैटेगरी, 2 कैटेगरी होती है इस दुनिया में, एक बंदे पैसे नहीं कमाते, एक बंदे पैसे कमाते हैं। इसको अगर आपने यूज किया, ठीक है, उसके बाद सामने वाले ने पूछा आपसे कि कैसे कैसे हो सकता है ये काम, फिर आप उससे पूछोगे कि भाई कितना पैसा कमाना चाहते हो आप, हाउ मच मनी डू यू वांट टू अर्न, कितना पैसा कमाना चाहते हैं। सामने वाला आपको बताएगा कि भाई मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूं, इतना पैसा कमाना चाहता हूं। वहां पे मोटिवेट बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अगर वो 5000 बोलता है तो उसको ये नहीं बोलना कि नहीं 5000 से क्या होता है, 50,000 कमाओ, 5 लाख रुपए कमाओ, आपको चॉपर चाहिए, आपको बुगाटी चाहिए, ये सब बिल्कुल नहीं बोलना। जितना उसने बोला बिल्कुल बोलना, ठीक है। फिर आप बोलोगे मेरे पास तरीका तो है और आपको बदलने की भी जरूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही रहना है। क्योंकि ये लाइन जानबूझ के बोलनी है, क्योंकि सामने वाला जो इंसान होता है ना, उनको चेंज नहीं पसंद, लोगों को चेंज बिल्कुल नहीं पसंद, वो जैसे हैं वैसे ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज बोलनी है कि आपको चेंज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस तरह से हम बचपन से बहुत सारी चीजों को प्रमोट करते हुए आ रहे हैं, अब
वही काम करना है, लेकिन थोड़ा समझदारी से करना है। अब ये जो मैं पिच आपको बताने वाला हूं ना, बस इस पिच को याद रखना, आप खेल जाओगे। ये 1 मिनट की पिच है, आपको बताना है कि आपकी कंपनी करती क्या है। अब इसमें क्या बता सकते हो, मैं क्या बताता था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर था, मैं क्या बताता था कि भाई हमारी जो कंपनी है ना, जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूं, वो क्या करती है, वो लोगों को सिखाती है कि किस तरीके से एक बिजनेस बिल्कुल स्क्रैच से एस्टैब्लिश किया जाता है। जैसे एमबीए होता है ना, एमबीए के अंदर मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होते हो आप, तो जिस तरह से एमबीए के अंदर आपको थ्योरेटिकली सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं, आप अगर इस कंपनी के साथ एसोसिएट होते हो तो आपको कंपनी सिखाती है कि प्रैक्टिकली किस तरीके से आप एक बिजनेस को स्क्रैच से एस्टैब्लिश कर सकते हो। और अगर आपने कंपनी के विजन को प्रमोट कर दिया और बहुत सारे लोगों को सिखाना शुरू कर दिया वही चीज जो आप सीख रहे हो, तो आपको कंपनी हैंडसमली पे भी करती है, बहुत अच्छा खासा पैसा भी देती है। तो आप मुझे बताओ, क्या इसके अंदर आप समझना चाहोगे? कैसा लग रहा है आपको? कैसा साउंड कर रहा है? हाउ डज इट साउंड टू यू? बहुत आसानी से देखो, शब्दों का थोड़ा हेर-फेर है, बट चीज़ वही है और सामने वाले को डायरेक्टली वो चीज़ नहीं आती। जैसे ही एमएलएम की घंटी बजे, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये मार्केटिंग की घंटी जैसी बजती है ना, सामने वाला सुनना ही बंद कर देता है। बट अगर कैसा लग रहा है आपको? कैसा साउंड कर रहा है? हाउ डज इट साउंड टू यू? बहुत आसानी से देखो, शब्दों का थोड़ा हेर-फेर है, बट चीज़ वही है और सामने वाले को डायरेक्टली वो चीज़ नहीं आती। जैसे ही एमएलएम की घंटी बजे, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये मार्केटिंग की घंटी जैसी बजती है ना, सामने वाला सुनना ही बंद कर देता है। बट अगर आपने इस तरह से बोला, सामने वाला ने बोला कि भाई कैसे कर सकते हैं, बताओ मेरे को थोड़ा-सा। आपने बोला कि भाई मैं वीडियो शेयर करूँगा, तो वो वीडियो देखेगा, उसको अपने आप समझ आ जाएगा कि भाई बिज़नेस तो बढ़िया है, धंधा तो बढ़िया है, करा जा सकता है, कर सकते हैं हम। अब ये पिच को थोड़ा-सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये पिच बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हो, कोर्सेज़ में डील करते हो, आप बिल्कुल बड़े प्यार से बता सकते हो कि भाई आज के टाइम पे, जब से 2020 में लॉकडाउन आया, उसके बाद दुनिया इतनी बदली है ना, जितनी पिछले 100 साल में नहीं बदली थी। और आज के टाइम पे स्किल्स के दम पे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। जैसे यूट्यूब का स्किल किसी को आता है, वो लाखों रुपए कमा रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर है, वो ब्रांड कोलैबोरेशन से बहुत सारा पैसा कमा रहा है, कोई कंटेंट क्रिएट करके बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा है, लिंक्डइन पे फॉलोअर्स गेन करके बहुत सारा बढ़िया पैसा कमा रहा है, एडिटिंग सीख के बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा है। तो हमारी जो कंपनी है वो सिंपली स्किल्स के ऊपर काम करती है, स्किल सिखाती है। आप उसको सीखने के बाद फ्रीलांस भी कर सकते हो। कंपनी ये भी बताती है कि आप कैसे फ्रीलांस करोगे, कैसे क्लाइंट्स ढूंढोगे, और चाहो तो आप वहां पे कंपनी के विजन और मिशन को प्रमोट करके भी पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा आपने दिखा दिया, हाइलाइट्स वगैरह चेक करवा दिया कि भाई ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, गेम हो जाएगा। वहां पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस अपनी टीम के साथ बैठो, अपने मामा को पकड़ो, चाचा को पकड़ो, पापा को पकड़ो, मम्मी को पकड़ो, बहन को पकड़ो, भाई को पकड़ो, उनके साथ रोल प्ले करना शुरू करो। सामने बैठाओ और खुद बोलना शुरू करो। जब तक बोलोगे नहीं होगा नहीं। प्रैक्टिस 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 इज रिक्वायर्ड। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बड़ा गेम आप क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंपेंसेशन। क्या बोलते हैं इसे? लॉ ऑफ कंपनसेशन। मतलब जो देंगे वही मिलेगा, जो इस दुनिया को आप दोगे वही मिलेगा। दुनिया लगी पड़ी है कि भाई बेचो 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 बेचो, माल बेचो। फोन करेंगे, हाँ जी सर बताया नहीं आपने, आपसे बात हुई थी हमारी, सर आपने बताया नहीं, आप बताने वाले थे। ठीक है, ये नहीं करना होता। अगर आपको माल बेचना है ना, तो बिल्ड रिलेशनशिप। क्या बोला मैंने? बिल्ड रिलेशनशिप। अगर आपने रिलेशनशिप बना लिया, बेहतर कर लिया, तो आप जो बोलोगे सामने वाला करेगा। अगर उसको ऐसी फीलिंग आ गई ना कि भाई ये तो मेरा भाई है, आप जो बोलोगे वो करेगा। बोलोगे कुएं में कूद जाओ, कुएं में कूद जाएगा। अगर आप तो फिर भी बहुत बढ़िया काम करवा रहे हो, आप बिजनेस करवा रहे हो। तो डू नॉट बी अ टिपिकल सेल्समैन। आपको टिपिकल सेल्समैन बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ रिश्ता बढ़िया करना है। आपको सिर्फ सामने वाले से बात करनी है, उसको कान देना है, उसकी बातें सुननी है। द बेस्ट वे टू सेल इज डोंट सेल। मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि मैंने ना सिर्फ ट्रेनिंग्स दी, लोगों को बुलाया, लोगों को इवेंट के अंदर बुलाया, लोगों को मैंने वेबिनार पे बात करी, लोगों से मैंने फोन पे बात करी, लोगों को सिर्फ मैंने ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, कभी वीडियोस भेज दिए उसे कि भाई ये वाली वीडियो देख लेना। जब तक सामने वाला पूरा पक ना जाए, मतलब कहते हैं ना मैच्योर ना हो जाए, और सामने वाला ना बोले कि भाई मैं कब शुरू करूं, मेरे को बता दो शुरू कैसे करना है, तब तक मैं कई बार मैंने ऐसा किया है कि सामने वाला मेरे से बोले कि भाई करना है। अब इसमें क्या होता है, हम व्याकुल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने तो एक दो बंदे ज्वाइन करवाए हैं। आपको स्पीड पकड़नी पड़ेगी। आपको बहुत सारे, जैसे मैंने बताया 10 प्रोस्पेक्ट अ डे, तो जब आप एक्टिवली काम कर रहे हो, आप बहुत सारे प्रोस्पेक्ट में डील कर रहे हो, तो अपने आप बहुत सारे लोग मैच्योर भी होते चले जाएंगे और बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन भी करते चले जाएंगे। तो हेल्प देम आउट जेन्युइनली विद देयर प्रॉब्लम्स। जो वो प्रॉब्लम्स में फंसे पड़े हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी फैमिली में जो परेशानियां आ रही है, उनको अपने पापा को हेल्प करना है, उनको घर पे सपोर्ट करना है फाइनेंशियली। आपको एक अच्छा लीडर बनना है। अपनी 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 गरज में नहीं रहना कि भाई मेरा लेवल क्वालिफाई होने वाला है, मेरे साथ ये होने वाला है, मेरे को ये चीज चाहिए तो तुम कर लो। ये गलत है। आपको जेन्युइनली उनको समझना पड़ेगा कि उस बंदे की क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ना कैसे करके आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक अच्छे लीडर की तरह। एंड अपने आप जितना आप इमोशनल बैंक के अंदर डिपॉजिट करोगे ना, उतना ज्यादा आपको रिटर्न में सच में मिलता है। ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तो लॉ ऑफ कंपनसेशन को फॉलो करें। 9 स्ट्रैटेजी थी। इसके बाद हमारी 10th स्ट्रैटेजी है एस्टैब्लिश ट्रस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट सिग्नल को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ट्रस्ट इज द हाईएस्ट रीजन फॉर एनी सेल टू हैपन। आपको ट्रस्ट करवाना पड़ेगा। सामने वाले इंसान जब भी बोलते हैं ना कि भाई गंजे को कंघी बेच दूंगा, गंजे को कंघी बेच दूंगा, भाई गंजे को कंघी मत बेचो, उसकी नीड पे काम करो, उसके बारे में समझो, और पहले उसको ऐसी दवाई बेच दो ना, या फिर उसको तेल बेच दो जिससे उसके बाल आने लग जाए, या फिर उसका ऑपरेशन करवा दो, उसको ऑपरेशन ट्रीटमेंट सजेस्ट कर दो कि भाई जिससे उसके बाल आए, तो उसके लाखों रुपए भी कमाओगे और उसके ऊपर 10 रुपए की कंघी भी बेच देना। सामने वाला ट्रस्ट भी करेगा, इजीली खरीदेगा भी। पर गंजे को कंघी बेचूंगा, गंजे को कंघी बेचूंगा, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो सामने वाले की नीड को समझना है। मुद्दा ये है, सामने वाले की नीड को समझना है और नीड के ऊपर काम करना है, तब सामने वाला ट्रस्ट करेगा इजीली। ट्रस्ट जो है इंक्रीज कर देता है आपकी स्पीड को भी। एंड यू डोंट नीड टू कन्विंस इफ यू हैव एस्टैब्लिश्ड ट्रस्ट। अगर आपने ट्रस्ट डेवलप कर लिया, आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11th पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन। सबसे पहली चीज आती है वर्बल। आप बोल क्या रहे हो, आपका कंटेंट क्या, आपके शब्द क्या, आपकी स्पीच क्या है, आप एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हो, आपके दिमाग में चल क्या रहा है ना। तो ये पहली चीज हो गई वर्बल। दूसरा होता है वोकल। आपकी टोन कैसी है, आपका पिच कैसा, आपकी स्पीड कितनी है, आपकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, आपकी आवाज चुभती तो नहीं है सामने वाले इंसान को, ठीक है। आप इमोशन कितना आप लेके आ सकते हो, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी है, आप कब धीरे बोलोगे, कब बहुत तेज बोलोगे, कब आपको एकदम एक्साइटमेंट के साथ बात करनी है, कब आपको थोड़ा डल होकर बात करनी है, कब सामने वाले के इमोशन को समझना है। वो परेशान है तो आपको भी लो टोन में बात करनी है। अगर वो परेशान है और आप अरे कर देंगे एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे हो, तो भाई वहां पे काम खराब हो जाएगा। तो वोकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और विजुअल, बात करते हुए आप दिख कैसे रहे हो, क्या आप ढीले ढाले दिख रहे हो कि हाँ भाई 1 लाख रुपए कमाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई हम लोग ना जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, भाई हम लोग ना बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं, तो ऐसे आपको ट्रस्ट होगा मेरे ऊपर? बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। आपको लगेगा ये मतलब भाई खुद हो जा कामयाब, पहले खुद कर ले कुछ जिंदगी में, है ना। तो वर्बल इंपॉर्टेंट है, वोकल इंपॉर्टेंट है, विजुअल इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज कैसी है, पोस्चर कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, बॉडी जेस्चर कैसा है, अपीयर कैसा कर रहा है इंसान, आई कांटेक्ट कितना बना रहा है, ठीक है, आईज में कितना देख रहा है। अब घूरना नहीं है, हाँ मैं तुझे घूरूंगा, ऐसे घूरना नहीं है कि अब तो मैं तुझे देखूंगा। सर ने बताया था कि आई कांटेक्ट जरूरी है।
थोड़ा समझदारी से, थोड़ा रेशनली, समझ रहे हो? वर्बल क्या बोलते हो ये 7% मैटर करता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। आप बोल क्या रहे हो सिर्फ 7% मैटर करता है। आप किस तरह से बोल रहे हो, आपका पिच कैसा है, आपकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, आपके इमोशंस कितने हैं, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कितना है, ये 38% मैटर करता है। और बोलते टाइम पे आप दिख कैसे रहे हो, आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ये 55% मैटर करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ओवर द कॉल तो हम दिख ही नहीं रहे, भाई कोई बात नहीं, वाइब्रेशंस तो वैसे भी ट्रांसफर होती है। वर्बल 16% मैटर करता है और वोकल किस तरह से बोलते हैं आप 84% मैटर करता है। देखो हम लोग ना सामने वाले इंसान को वही दे रहे हैं जिसके लिए वो सुबह से शाम तक झक मार रहा है। अब समझ रहे हो मेरी बात? सुबह से शाम तक वो मेहनत कर रहा है थोड़ा पैसा कमाने के लिए, और हम उस बंदे को वही चीज दे रहे हैं कि भाई पैसा कमा ले, वही दे रहे हैं ना हम। फिर भी वो हमारी बात नहीं सुन रहा होता। क्यों? क्योंकि शायद हम सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हमारे दो कान के बीच में जो इंस्ट्रूमेंट है दिमाग, उस दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो चीजें हम एज इट इज सामने वाले को ट्रांसफर नहीं कर पाते। इस वजह से सामने वाला नहीं खरीद रहा होता है। बात समझ आई? तो ये चीज अपने को करनी है कि हमें कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छी पकड़ हासिल करनी पड़ेगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मेक इट देयर आइडिया। जब भी हम बोलते हैं ना कि भाई तुम्हें पैसा कमाना चाहिए, जब भी हम ये बोलते हैं कि भाई तुम्हें 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहिए, अब सामने वाला बोलता है चल चल, क्योंकि ये तुम्हारा आइडिया है। वो बोलेगा कि भाई चल चल, मैं बहुत खुश हूं भाई, मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी के अंदर, मुझे मत बता मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ही लोग होते हैं। तो आपको क्या करना, आपको नहीं बोलना कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पैसे कमाने चाहिए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे घर वालों को तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। जब तक कि आपका आइडिया होगा ना तब तक सामने वाला आपकी बात नहीं सुनेगा। आपको कुछ ऐसा करना है कि सामने वाला बोले कि हाँ मुझे ये चीज करनी चाहिए, जब उसका आइडिया होगा तो वो बात समझेगा। समझ गए? तो आपको सबसे पहली चीज, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि आप उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है? कैसे क्वेश्चंस? आप बोल सकते हो कि डू यू नो, क्या आपको पता है कि भाई लोग ऑनलाइन बिजनेस क्यों करते हैं? दो आंसर्स है, या तो बोलेगा भाई नहीं पता आप बता दो, या बोलेगा हाँ पता है। तो आप पूछोगे कि हाँ क्या क्या पता है, तो वो दो तीन चीजें बताएगा कि ये इसलिए करते होंगे, इसलिए करते होंगे, इसलिए करते होंगे। फिर आप पूछोगे और, फिर वो बताएगा कि नहीं आप बता दो। ठीक है? इसके बाद आप क्या करो, आप उनको बताओ कि भाई स्टूडेंट्स इसलिए करते हैं कि वो फैमिली को फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट कर पाए और अपने लिए खुद इंडिपेंडेंट हो पाए। ठीक है? अपने खर्चे खुद निकाल पाए। कुछ बिजनेसमैन इसलिए करते हैं ताकि वो एक साइड सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप कर पाए, और बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है तो एक और सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाए। एंड सिमिलरली जो जॉब वाले लोग होते हैं वो भी इसलिए करते हैं 9 to 5 से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर पाए। फिर उनसे पूछो सेकंड कि अगर आप हमारे बिजनेस में हमारे साथ आते हो तो आपका क्या रीजन होगा, अगर आप हमारे इस बिजनेस में आते हो तो आपका क्या रीजन होगा। तो वो या तो कोई रीजन को चूज करेगा, या वो बोलेगा कि मतलब कुछ नहीं बोलेगा कि नहीं भाई मुझे तो नहीं समझ आ रहा। तो फिर आप ऑप्शन दोगे भाई इनमें से कोई ऑप्शन अगर चूज करना ही पड़े तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। तो बोलेगा कि अगर मैं इस बिजनेस में आता हूं ना तो मैं ये वाला, मैं अपने फैमिली को फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहता हूं। अब थर्ड पॉइंट, उससे पूछो कि आपने यही वाला ऑप्शन क्यों चूज किया। क्यों पूछ रहे हैं पता है हम? क्यों पूछ रहे हैं? हम उसकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, उसके सामने थोड़ा बड़ा जब तक नहीं करेंगे तब तक उसका फोकस उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। हम सबको पता है दिल्ली में पोल्यूशन है, हम सबको पता है कि हम पोल्यूशन में जी रहे हैं, बट जब तक कोई बोलता नहीं है ना कि भाई पोल्यूशन में जी रहे हैं, हमारे फेफड़े खराब हो सकते हैं, AQI 400 से ऊपर है यहाँ पे, जब ये कोई बोलता है ना कि फेफड़े खराब हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, ठीक है, हम पोल्यूशन में जी रहे हैं, तो हमें डर लगना शुरू होता है थोड़ा सा। ठीक है? तो हमें डर लगना शुरू होता है। वैसे हम सबको पता है हम पोल्यूशन में जी रहे हैं, बट डर लगना शुरू होता है क्योंकि प्रॉब्लम को मैग्नीफाई कर दिया, लॉस दिखा दिया कि क्या हो सकता है, और उसके बाद सोल्यूशन दे दिया। तो आप जब उसके प्रॉब्लम को थोड़ा मैग्नीफाई करोगे कि भाई क्यों चूज किया इस ऑप्शन को, एंड ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, वो थोड़ा और बताएगा, थोड़ा और बताएगा, थोड़ा और बताएगा। जब वो और बताएगा आपका काम होता चला जा रहा है, आपको पेन पॉइंट मिल रहा है। इसके बाद पूछो व्हाट आर द ऑप्शंस डू यू हैव टू अचीव दिस। इस चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं। थोड़ा उसके दिमाग को जाने दो, अंदर डीप थॉट में जाने दो कि भाई मेरे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। उसको रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब उसके पास कोई और अगर है भी तो वेग ऑप्शन है, उसके बाद आप सीधा बोल सकते हो कि अगर मैं आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता हूं, जबरदस्त ऑप्शन देता हूं, ठीक है, जबरदस्त तरीका बताता हूं जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो आपके लिए कैसा रहेगा। अब जस्ट बिकॉज ये उसका आइडिया है कि उसको इसलिए काम करना है, तो वो आपकी बात को सुनेगा। कितने लोगों को बात समझ आई भाई? बात समझ आई तो मुझे बताओ फटाफट। ये इमेजेस क्यों नहीं यहाँ पे हुए हैं लोड, पता नहीं। इसके बाद आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने वाले इंसान को आपको लॉस दिखाना पड़ेगा प्रॉपर मैथमेटिक्स के अंदर, प्रॉपर मैथमेटिक्स के अंदर कि वो कितना लगाएगा, उसको कितना मिलने वाला है, वो कितना सेव कर रहा है और कितना कमा सकता है। बहुत बहुत जरूरी बात है। जब मैं समझाता था ना लोगों को लाइव, किसी बंदे को मैं जब मतलब प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर रहा होता था, मैं उसको सिंपली पूछता था ये बात, लेकिन तब पूछना जब आपका थोड़ा सा बॉन्ड क्रिएट हो जाए सामने वाले इंसान के साथ, या फिर आप एक लाइव वेबिनार करो उसके अंदर सबके साथ जनरली बात करो कि भाई घर वालों ने कितना पैसा लगा दिया। अगर एक इंसान होता है, एक इंसान को पढ़ाने में, ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाने घर वाले कितना पैसा लगा देते हैं, 10 से 15 20 लाख रुपए लगते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में 10 लाख मिनिमम तो लगते ही है। 10 लाख रुपए लगाने के बाद अगर हमें आज नौबत आ जाए, खुदा ना खास्ता हमको जॉब करनी पड़ जाए, तो कितने की जॉब लग रही है लोगों की? 15,000 रुपए की। कितना हो गया? कितना परसेंट का रिटर्न है? 10 लाख रुपए लगाए, 15,000 रुपए आ रहे हैं, कितना परसेंट का रिटर्न है? 1.5% का रिटर्न है मंथली। अगर मंथली 1.5% का रिटर्न है तो सालाना कितना हो गया 12 महीने में भाई? 12 महीने में 18% हो गया। 18% तब मिल रहे हैं जब तुमने 12 साल पढ़ाई करी, 10 लाख रुपए, 15 लाख, 20 लाख रुपए घर वालों के लगाए, अय्याशी भी करी, गर्लफ्रेंड भी घुमाया, मूवी भी देखने गए, सारे काम किए तुमने, तो भाई म्यूचुअल फंड के अंदर भी 12 15 20% तो मिल जाता है रिटर्न आराम से। निफ्टी इंडेक्स फंड में भी तो 20 25% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में ले ही सकते हो आप, आंख बंद करके। यहाँ पे जो लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो द्वारका मोड़ पे या लोकल जो होते हैं ना लेन देन करने वाले, 5% तो मंथली दे देते हैं इंटरेस्ट। वो मंथली मतलब 10 लाख रुपए लगाओगे 50,000 तो मंथली दे देंगे। तो क्या ब्याज कमाने के लिए पैदा हुए थे क्या हम? जब आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करके बताओगे ना कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितना पैसा वो बचाएगा, ये कितना पैसा बचाएगा, अगर वो यहाँ से पैसा कमा रहा है, जैसे मान लो आपके हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, तो आप सामने वाले को सीधा बता सकते हो कि जैसे भाई हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, लेट्स सपोज फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड से हम वैसे तो पैसा बचा रहे हैं, 40 50 100 रुपए का हम टूथपेस्ट यूज कर लेते हैं, पैसा बच रहा है। बट जब दांतों का फ्लोराइड घिसेगा, ठीक है, जब इनेमल लेयर उतरेगी, तो जब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कम से कम 10,000 रुपए में इनेमल लेयर लगाएगा, 10,000 रुपए आपके गए, 4 लोग अगर फैमिली में तो 40,000 रुपए वो गए। ठीक है, और उसके बाद जो दांत में दर्द होगा और जिंदगी भर का नुकसान है वो एक अलग चीज।
तो अगर एक फैमिली के अंदर जो एग्जांपल ले सकते हैं, एक फैमिली के अंदर अगर जो घर के यूज वाले सामान आते हैं, ठीक है, आपका सनस्क्रीन आता है, आपके क्रीम्स आते हैं, मैं तो लाता नहीं, मेरे को इतना आइडिया भी नहीं है, शैम्पूज आते हैं, बहुत सारी चीजें जो आती हैं, कम से कम एक नॉर्मल फैमिली के अंदर 1000 से 1500 तक की आती हैं, करेक्ट है। 1500 रुपए अगर मंथली खर्च हो रहा है तो 12 महीने में कितना खर्च होगा? 18000 रुपए खर्च होंगे। आपको ये बातें समझानी है, मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेट करवाना है। 12 महीने में 18000 रुपए खर्च होंगे। अब 18000 रुपए अगर खर्च हो रहे हैं और वो भी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई 30 35 40 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीद लो, जो आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी भी मिल जाएगी। मतलब एक लेवल बता रहा हूं कि इस तरीके से आप समझा सकते हो सामने वाले इंसान को मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करके। और जो आप कमाओगे ना, पर्सनल अपग्रेडेशन जो होगी आपकी, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में कभी भी ये चीज सिखाई गई आपको कि पैसा कैसे कमाते हैं? अगर हमें बिजनेस के बारे में बताया भी गया, तो जो इंसान हमें बिजनेस के बारे में पढ़ा रहा है, क्या उसने खुद कभी बिजनेस किया? जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं वो भी तो जॉब कर रहे हैं, तो हमें बिजनेस तो पढ़ा रहे हैं, बट क्या हम ऐसे इंसान से पढ़ रहे हैं जिसने खुद किया हो जिंदगी में? क्या कभी कम्युनिकेशन स्किल सीखने को मिली, लीडरशिप सीखने को मिला? क्या आपको पैसा कैसे बढ़ाया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इसके ऊपर बात हुई? बात ही नहीं होती भाई। तो पर्सनल अपग्रेडेशन होने वाली है। आप जो 3-4 लाख रुपए कमा लोगे एक साल के अंदर, वो एक अलग चीज। आपको सामने वाले बंदे को फील करवाना है द कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग इज हायर देन बाइंग द प्रोडक्ट। अगर तू मेरे से नहीं लेता तो तू ज्यादा नुकसान में है मेरे भाई। अगर तू नहीं लेता ना तो सच में बहुत ज्यादा नुकसान में है। ये आपको प्रॉपरली मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, राइट? जैसे मेरा, अगर आप स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, कोर्सेज के अंदर काम कर रहे हो, तो 16000 रुपए का अगर तू मेरा प्रीमियम पैकेज नहीं लेता, तो यहां पे मेरे पास बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स हैं जिसमें लोगों ने उसी पैसे को इन्वेस्ट करके 25-25 30-30 लाख रुपए भी कमा लिए। नॉट बाइंग इज हायर देन बाइंग द प्रोडक्ट, राइट? तो ये चीज आपको फील करवाना है। इसके बाद चौथी स्ट्रैटेजी, 14वीं स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, स्टोरी टेलिंग। फैक्ट्स टेल स्टोरीज सेल। एक वीडियो मिलेगी मेरी यूट्यूब के ऊपर, चेक करना, आशुतोष प्रतिहत स्टोरी टेलिंग, और वो वीडियो 2 बजे रात को देखना, बड़ा मजा आएगा। एक बार देख के देखना, बहुत मजा आएगा। स्टोरी टेलिंग बाय आशुतोष प्रतिहत, जो लोगों ने देखी होगी उनको पता होगा मैं क्यों ऐसा हंस रहा हूं। तो स्टोरी टेलिंग करनी है, आपकी खुद की स्टोरी आपको बनानी है। 5 स्टेप्स उसमें ला लो कि पहली बार जब पता लगा था आपको इस बिजनेस के बारे में तो आपकी क्या फीलिंग थी। पहला स्टेप हो गया, पहली बार जब पता लगा था आपको तो आपकी क्या फीलिंग थी। फिर जब आपने समझा, दूसरा स्टेप है, जब आपने समझा तो आपकी क्या फीलिंग हुई। तीसरा स्टेप, आपने कितनी इनकम जनरेट कर लिया, अभी तक कितना काम कर लिया। अगर अभी तक इनकम नहीं आई उसके बारे में बात ही मत करो। फिर अपने सीनियर्स की इनकम दिखाओ कि इन्होंने इतनी इनकम कर ली, इन्होंने इतनी इनकम कर ली, और मैं इतनी करने वाला हूं। इस महीने का जो मेरा बिजनेस जा रहा है, इस हिसाब से मैं इतनी इनकम करने वाला हूं। 3 स्टेप्स। चौथा स्टेप, अगर आपने इनकम कर लिया तो आप बता सकते हो कि आपका विजन अब क्या, आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या चीज अचीव करने वाले हो, और कंपनी का विजन अगले 2-3 साल के अंदर क्या है। इस तरह से अगर आपने स्टोरी टेलिंग कर दी, मैं जब अपने प्रोस्पेक्ट को बताता था तो मैं प्रॉपर्ली स्टोरी टेलिंग के अंदर ये चीज बताता था कि भाई, जब मुझे पहली बार इस बिजनेस के बारे में पता लगा था ना, जब मुझे कोई इंसान इसके बारे में बता रहा था, मुझे तो घर से ही पता लगा था पहली बात, बट जब मैं ट्रेनिंग्स के अंदर आता था, कुछ लोगों से बात करता था, तो मेरे अंदर एक फीलिंग आती थी कि भाई, बाप को सिखाएगा क्या? ठीक है, दिल्ली वाली, अगर कोई दिल्ली वाला ऑडियंस मेरे पास है तो मैं उसको पहले ही अपने प्रेजेंटेशन के अंदर स्टोरी टेलिंग में ये चीज बोलता था, सच में बोलता था, बाप को सिखाएगा क्या? तुरंत सामने वाला कनेक्ट करता था कि भाई ये तो मेरे जैसा बंदा है, ये तो मेरे जैसा बंदा है, क्योंकि भाई वो दिल्ली से है, मैं दिल्ली से हूं, यहाँ पे ऐसी ही बोलचाल होती है। उसने तुरंत कनेक्ट किया, बस मैं समझ गया कि हाँ, अब दोस्ती हो चुकी है, सामने वाला अब खुलेगा। हमारा मेन काम ये है कि हमें उसको खोलना है, ठीक है? फील फेल्ट फाउंड, सामने वाला जो फील कर रहा है, आप फील कर रहे हो, वही चीज मैंने फील करी है, मैंने भी फील करी थी, पर मुझे बस समझ आया। फील फेल्ट फाउंड को यूज कर सकते हैं, आगे मैं समझाऊंगा आपको फील फेल्ट फाउंड क्या होता है। नाउ यूज स्टोरी टेलिंग टू इंक्रीज योर टीम्स प्रोडक्टिविटी। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में कोई इंसान बहुत ज्यादा ढीला ढाला काम कर रहा है, तो स्टोरी टेलिंग का यूज करो। उस बंदे की 2 बार तारीफ करो कि भाई, तुम जिस लेवल पे बिजनेस बिल्ड करते हो ना, मेरे को तो लगता है कोई भी नहीं कर पाता। तुम जिस तरह से चीजों को, सिचुएशन को संभालते हो, अपनी टीम को संभालते हो, कोई भी नहीं कर पाता। 2-3 बार तारीफ करो। फिर उसके बाद उसको बोलो, इस महीने ना इसका बिजनेस बड़ा तगड़ा जा रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा किस तरीके से कर रहा है ये काम। जैसे ही आप ये बोलोगे ना कि 2 बार तारीफ कर दी बंदे की, तीसरी बार बोला इस महीने इसका बिजनेस बड़ा जबरदस्त भाग रहा है, समझ ही नहीं आ रही बात, उसके अंदर एक अर्ज आती है, एक रेज आता है कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे भाई, अगले महीने दिखाता हूं, मैं बताता हूं मैं क्या चीज हूं। तो टीम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है अगर आप स्टोरी टेलिंग को सही तरीके से समझ गए, ठीक है? इसका सक्सेस स्टोरीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस। बिजनेस के बारे में सक्सेस स्टोरीज निकालिए, प्रोडक्ट्स के बारे में सक्सेस स्टोरीज निकालिए, वीडियोस क्रिएट करवाइए। ये मेहनत है जो करनी पड़ेगी, लेकिन इससे बहुत फायदा होगा। इसके बाद मेक देम विजुअलाइज, इंक्लूड इमोशंस। विजुअलाइज कैसे कराते हैं, शॉर्ट में बताता हूं। मैं सामने वाले से सीधा पूछता हूं अपने प्रोस्पेक्ट से, भाई आपके इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं? वो बताता कि भैया 150 फॉलोअर्स हैं। आपके व्हाट्सएप पे कितने लोग हैं? 70 फॉलोअर्स हैं, 70 कॉन्टैक्ट्स हैं। एक बार स्टोरी डालते हो, कितना सीन आ जाता है? भैया 30 सीन आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं विजुअलाइज कराता हूं, प्रॉपर्ली उसको बताता हूं कि कैसे गेम होगा। भाई, जैसे ही आप मेरे साथ पहला लेवल क्वालिफाई करोगे, या जैसे ही आप मेरे इस वाले प्रोडक्ट को परचेज करोगे, उसके बाद मैं आपको पास्ट में जो हमारी ट्रिप्स हुई हैं, जो हमारे टूर्स हुए हैं, उसकी कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जो आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप पे लगाना है, ठीक है? व्हाट्सएप पे लगाओगे, नीचे लिख दोगे नेक्स्ट ट्रिप इज टू दुबई, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर फ्री जस्ट डीएम। अगर 30 लोग आपके स्टेटस को देख रहे हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि उसमें से कम 20 लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये क्या नई चीज है। जब वो पूछेंगे और मैंने आपको एक्जैक्टली बता दिया कि आपको क्या बोलना है और किस तरीके से डील करना है, तो 20 में से कम 5 लोगों को आप आराम से ज्वाइन करवा लोगे। और अगर आप 5 लोगों को ज्वाइन करवा लोगे तो आपकी कुछ इनकम क्रिएट हो जाएगी। वो हो सकता है 10,000 हो सकता है 15,000 रुपए हो। तो जो 15 लोगों ने आपको मना किया, उसमें से भी 2-4 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है? एंड साथ के साथ हम अपने प्रोसेस को बढ़ाएंगे और हम लीड जनरेशन को सीखते चले जाएंगे। मैं उसको क्या कर रहा हूं, मैं प्रॉपर्ली विजुअलाइज करा रहा हूं कि हाँ, ये चीज प्रैक्टिकल है, और अगर प्रैक्टिकल उसको फील हो गया तो वो अपने आप हमारे साथ काम करेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन द इंडस्ट्री, यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट एंड इंटीग्रेट। इंटीग्रिटी आपके अंदर होनी चाहिए, रेस्पेक्ट करना। आईएएस लेवल का इंसान हो या फिर वो वॉचमैन हो, भगवान ने इंसान भेजा है औदा
यहीं आके इंसान अपनी अपनी क्रिएट करता है। औदा जो है ना, औकात जो है, वो इंसान का यहाँ पे आके लोग मतलब अपने आप अपने लेवल पे बन जाते हैं। बट आपको हर एक इंसान की इज्जत करनी है अगर आप सच में कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, चाहे वो वॉचमैन लेवल का बंदा हो, चाहे वो आईएएस लेवल का बंदा हो। नेवर एवर इन्वॉल्व योरसेल्फ इन बैक बाइटिंग। कभी भी पीठ पीछे गलत बातें करने में अपने आप को इन्वॉल्व मत करना। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, कई बार ऐसा होता है कि आप भी कर जाते हो, गलती से कर जाते हो, बट आपको कोशिश करनी है कि आप बैक बाइटिंग में ना हो, क्योंकि इससे क्या होता है, घूम फिर के दुनिया गोल है। जब घूम फिर के बात उस तक पहुंचती है ना कि आपने उसके बारे में ऐसा लगा, ऐसा बोला, फिर उसके बाद आपकी इमेज, आपका मतलब सब किया कराया वहां पे पानी में फिर जाता है। तो आपको बैक बाइटिंग नहीं करनी, आपको कभी भी रेशियल और एथनिक जोक्स नहीं मारने, कभी भी रिलीजन पे, कास्ट पे जोक्स नहीं क्रैक करने, इम्पेशेंट नहीं होना, अपने आप को पॉलिटिकल एजेंडाज में नहीं इन्वॉल्व करना है कि ये अच्छा है, बीजेपी अच्छा है, कांग्रेस अच्छा है, ये आम आदमी पार्टी अच्छी है, ये सब नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोल के थोड़े टाइम तक तो आप अपने बिजनेस को बड़ा कर लोगे, बट एक बार फंसता है इंसान और ऐसा गिरता है ना, ऐसा गिरता है जिंदगी में कि वो मतलब लोगों को लगता तो है कि भाई कुछ दिन में लोग भूल जाते हैं, बट एक बार ठप्पा लग गया ना तो लग गया, और तुम उसी चीज के नाम से जाने जाते हो फिर। ठीक है, तो झूठ नहीं बोलने कोशिश करना है कि जितना आप साफ रह पाओ और जितना आप ऑन पॉइंट टू द पॉइंट बात बता पाओ, वो बहुत बढ़िया रहता है। ऑलराइट, इसके बाद ये सेल्स के सारे प्रिंसिपल्स हैं भाई, सेल्स की सारी सारी स्ट्रैटेजीज है, ये सारी चीजें अगर आपने फॉलो करनी शुरू कर दी, यू विल प्ले द गेम। अब डिसिप्लिन, आपका हेयर स्टाइल थोड़ा डिसेंट होना चाहिए, आपके बियर्ड थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। देखो कामयाब हो गए ना, उसके बाद फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार कामयाब हो गए उसके बाद तो तुम टी शर्टों में घूमो, तुम जूते मतलब अतरंगी पहनो, तुमको लोग तब भी पसंद करेंगे। बट जब तक कामयाब नहीं हुए तब तक आपको ये सारा डिसिप्लिन रखना है। हेयर स्टाइल बढ़िया होना चाहिए, बियर्ड पूरा अच्छे तरीके से होना चाहिए, नाखून आपके थोड़े से बढ़िया होने चाहिए, उसमें गंदगी ना फंसी हो। आप किसी को बता रहे 1 लाख रुपए कमाएंगे दोस्त, और वो आपके नाखून में देख रहा है कि भाई गंदगी फंसी पड़ी है, वहां पे हंस देगा बंदा आप पे। ठीक है, बेल्ट एंड शूज थोड़े सेम कलर के होने चाहिए। टाई जो है वो आपके बेल्ट को टच करना चाहिए। फॉर्मल बिजनेस वेयर को शुरुआत में आपको पहनना है अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो। ठीक है, शर्ट आपकी टक इन होनी चाहिए। राउंड टी शर्ट्स शुरुआत में नहीं पहनने, शूज पॉलिश्ड हो, सॉक्स जो हो फटे हुए गंदे ना हो, क्योंकि जूते आपने बढ़िया पहन लिए पर जैसे ही आप बैठे आपकी जुराबें दिख रही हैं, जुराबें आप में छेद है मान लो, और आप सामने वाले को बोल रहे हो कि भाई 1 लाख रुपए कमाएंगे, 2 लाख रुपए कमाएंगे, वो चीज मैच नहीं होती। तो आपको पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दिस इज डिसिप्लिन। दूसरी डिसिप्लिन क्या है? डेली लीड जनरेशन करना है, डेली पोस्टिंग करनी है इंस्टाग्राम के ऊपर, डेली आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस मार्केटिंग करनी है, डेली क्लोजिंग करना है, डेली फॉलोअप करना है, डेली पंक्चुअल रहना है। अगर मैंने बोला 8 बजे वेबिनार है तो फिर मैं कहीं भी हूं, मेरे को भाग के 8 बजे यहां पे आना पड़ेगा वेबिनार करने के लिए। राइट, राइट, डेली अपनी नॉलेज को आपको अपग्रेड करना है। बात समझ आई? तो ये डिसिप्लिन अपने को मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 17th प्रिंसिपल, 17th स्ट्रैटेजी यू कैन से, परेटो प्रिंसिपल, 80-20 का रूल है भाई। ज्यादातर लोगों की दिक्कत ये होती है कि लोग अपनी बोलते रहते हैं, अपनी बोलते रहते हैं, अपनी बोलते रहते हैं। जब तक आप अपनी बोलते रहोगे ना, ठीक है, कई लोगों में ये आदत हो जाती है कि अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट। भाई यार ये सुनो, अगर किसी इंसान ने ये बोल दिया कि भैया मेरे फैमिली में ये दिक्कत है, तुम्हारी क्या दिक्कत है? मेरी दिक्कत मैं बताता हूँ, ये दिक्कत, मेरी दिक्कत क्या है, तुम्हारी दिक्कत कहाँ बड़ी है? ठीक है, लोग बिल्कुल सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, अपनी चीज बताने लग जाते हैं। साइकोलॉजी में कहावत है, द पर्सन हु स्पीक्स मोर ऑफन लूजेस। अगर कोई इंसान ज्यादा बोलता है तो वो सेल्स नहीं कर पाता। बात समझ आई? 80% आपको कस्टमर को बोलने देना। आज मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं। अगर मैं आपको बेच रहा होता ना कोई चीज, अगर आप मेरे सामने होते तो आप ज्यादा बोलते, मैं बिल्कुल 20% बोलता। मैं आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछता जिससे आप और खुलते और खुलते। ठीक है, तो 20% आपको बोलना है और 80% लोगों को बोलने देना। अब समझ नहीं आता कि सर लोग तो बोलते ही नहीं है हमारे सामने। मैं आपको सवाल दूंगा ना आगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या पूछो तो लोग बोलेंगे। ठीक है, ऐसी थोड़ी वेबिनार हो रहा है। मैंने पहले ही बोल दिया था भाई ये वेबिनार कितना लंबा चलेगा मुझे नहीं पता, बट ध्यान से टिक के बैठे रहो। एंड में बताया मैंने आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप मेरे साथ, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ एक ट्रिप पे घूमने जा सकते हो। ऑलराइट, तो 80% लेट द कस्टमर स्पीक, 20% यू स्पीक। डू एक्टिव एंड डीप लिसनिंग एंड नोटिस द बॉडी लैंग्वेज। सामने वाला किस तरह से बिहेव कर रहा है, कैसी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, एकदम एक्टिवली आपको सामने वाले को सुनना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम पे लोग लोगों की नहीं सुनते। कोई भी इंसान किसी की सुनना नहीं चाहता। वो अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश करता है, उसकी गर्लफ्रेंड बहुत बिजी है, या फिर बात ही नहीं करना चाहती, या फिर उसकी शिकायतें इतनी है कि वो सुनना ही नहीं चाहती। वो खुद ही शिकायतों में कि तुम तो मेरे को टाइम नहीं देते। ठीक है, तो वो बहुत परेशान चल रहा है भाई बंदा, वो किसको बताए, किससे बात करे। तो उसको अगर आप काम देते हो ना अपनी कि हाँ भाई मुझे बता, खुलता है थोड़ा बंदा, तो वो तुम्हें इतना पसंद करना शुरू कर देता है ना, उसके आप एक नए दोस्त बन जाते हो। वो आपसे बात करना चाहता है। कई लोगों का ऐसा होता है ना, सर मेरे तो लोग फोन ही नहीं उठाते। इसलिए नहीं उठाते क्योंकि पहले फोन पे तुम बोलते तो भाई साहब प्रोडक्ट ले लो, भाई साहब मेरे साथ काम कर लो, भाई साहब क्या हुआ, भाई साहब आपने डिसीजन ले लिया क्या? क्योंकि आपकी गरज बहुत स्ट्रांग है। आपको ये नहीं समझ आ रहा कि भाई 6 महीने अगर मैंने काम कर लिया, मेरे को पैसा नहीं भी आया कोई बात नहीं, अगर मैंने ये स्किल बिल्ड कर ली ना तो मैं लाइफ लॉन्ग पैसा कमाऊंगा। तो आपको ये थोड़ा सा करना चाहिए कि डू एक्टिव एंड डीप लिसनिंग, नोटिस बॉडी लैंग्वेज, टेंशन नहीं देना सामने वाले इंसान को, जबरदस्ती उसके साथ नहीं करना है, और एक्साइटमेंट ट्रांसफर करनी है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक इट अबाउट देम, नॉट अबाउट यू और योर कंपनी। मैंने बताया ना, बहुत लोग इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, हर चीज बार 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 अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में बोलते चले जाते हैं। भाई इट हैज टू बी अबाउट देम। ये याद रखना पहला पॉइंट। एवरीबडी इज अ हीरो इन हिज ओन पिक्चर। हर इंसान की लाइफ में एक फिल्म चल रही होती है, उस फिल्म का हीरो वो खुद होता है। अभी भी ये वेबिनार चल रहा है, आप में से हर एक इंसान की लाइफ का हीरो, जैसे होता है ना, हम गाड़ी में जाते हैं, जैसे गोवा गए मान लो, या कहीं भी गए घूमने जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में बैठे में पीछे कोई गाना चल रहा होता है बैकग्राउंड में आराम से, और हम बाहर देख रहे होते हैं शीशे से, और हम खुद को इमेजिन कर रहे होते हैं एज अ लीड पिक्चर।
रियल मतलब जो मतलब ऐसा लग रहा होता है कि ये गाना मेरे पे ही लिखा गया है, ठीक है? हर इंसान की एक पिक्चर चल रही है मेरे भाई, और उसमें हीरो वो खुद है, ठीक है? तो उसको फ़ील करवाना है, इस पूरे प्रोजेक्ट को उसके लिए बनाना पड़ेगा, आपके लिए नहीं। सामने वाले इंसान को कान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसकी लाइफ़ की क्या प्रॉब्लम है। ऐसे अगर जो लोग करते हैं ना कि तेरी क्या प्रॉब्लम है भाई, मैं बताता हूँ मेरी क्या प्रॉब्लम है, ये सुन, ये सुन, ये सुन, उनके साथ कोई जॉइन नहीं करता, उनके साथ कोई काम करना नहीं चाहता। तो पीपल डू नॉट बाय एनी प्रोडक्ट, दे ओनली बाय द सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। उनकी प्रॉब्लम को सुनो और बाद में जब वो बिल्कुल भर जाएँ, खत्म हो जाए, बिल्कुल खंगाल लो आप अच्छे से उनको, मतलब जो भरे हुए हैं उनको निकाल लो, उसके बाद उनको सोल्यूशन पिच कर दो। ना ज्वाइन कराना, नाम बदल देना मेरा, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ भाई। नेवर बी सेल्फ सेंटर्ड, इट्स अबाउट द कस्टमर नॉट अबाउट यू, ठीक है? तो ये 18th प्रिंसिपल था। इसके बाद 19th प्रिंसिपल सेज, अगर आपके कंपनी के अंदर कुछ गारंटीज ऑफर करती है आपकी कंपनी, तो ये जरूर बताएं, जरूर बताएं, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। बाईबैक पॉलिसी है कि हाँ भाई अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया हम बाईबैक कर लेंगे, हम वापस ले लेंगे, आपको पूरा रिफंड कर देंगे, जरूर बताओ। जैसे मेरी कंपनी के अंदर फ्री सर्विस की गारंटी है, हम बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं कि भाई अगर आपने हमारे साथ काम करना शुरू किया, हमारा पूरा कस्टमर सपोर्ट है, यहाँ पे इतनी बड़ी टीम है, आप कॉल कर करके परेशान करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको स्टेटस नहीं समझ आ रहा है कि क्या लगाने हैं, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि किस तरह की वीडियोस को यूज करना है, आपको ट्रेनिंग नहीं समझ आ रही है, आपको क्लोजिंग नहीं समझ आ रही, दिन में 50 कॉल करो, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी, हम फ्री सर्विस की गारंटी देते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से फुल रिफंड की गारंटी होती है, एक्स्ट्रा ऑफर्स की गारंटी होती है, बेस्ट प्राइस की गारंटी होती है कि इतने सस्ते में और इतनी अच्छी क्वालिटी मिल ही नहीं सकता सर, हम गारंटी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा सर्विसेज की गारंटी होती है। तो ये गारंटीज आप दो, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है सेल करने की। अब आ गए दोस्तों नीड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, ये हमारा थर्ड डिपार्टमेंट, थर्ड मैं 6 अलग अलग हमने डिपार्टमेंट्स में बांट दिया, लीड जनरेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, नाउ नीड आइडेंटिफिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। सक्सेस लाइज इन द राइट क्वेश्चंस। बहुत लोग बोलते हैं, देखो लोग ना सिर्फ रिएक्ट करते हैं, इस बात को समझो। आज के टाइम पे लोग बहुत रिएक्टिव हैं। अगर आप मुझे रोड पे मिलते हो, कहाँ मिलते हो? रोड पे मिलते हो। रोड पे मैंने आपको देख के स्माइल किया और मैं बहुत खुश हूं, मैंने आपको 500 रुपए निकाल के दे दिया। आप भी स्माइल करोगे, आप बोलोगे कितना अच्छा आदमी। मैंने बोला 500 रुपए निकाल के दे दिया, मैंने कहा भाई मेरी तरफ से आज पार्टी कर, मैं बहुत खुश हूं। आप बहुत खुश हो जाओगे। बट अगर ऐसा होता है कि मैंने आपको देखा, मैं बहुत गुस्से में हूं, भगवान करे ऐसा कभी, मतलब ऑब्वियसली कभी नहीं होगा भाई, मैं ऐसा बुरा आदमी नहीं हूं, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने आपको देखा और मैं गुस्से में हूं और मैंने आपको मारा, मैंने आपको चाटा मार दिया। आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप भी मुझे धक्का मारोगे, आप भी मुझे चाटा मारोगे, आप मुक्के भी भर सकते हो मुझे, भाई तू होगा कहीं का भी कुछ भी, ये तो नहीं। समझ गए? तो क्या है, आप भी रिएक्ट करते हो, जैसा मैं वैसा आप। तो सिमिलरली अगर आप कहते हो कि लोग मेरी बात नहीं सुनते, सर लोग मेरा फोन काट देते हैं, सर लोग मेरा फोन नहीं उठाते, सर मेरे से कोई बात ही नहीं करता, मैं क्लोजिंग नहीं कर पाता, इसका मतलब यह है कि आपके वर्बल, वोकल, विजुअल में कोई ना कोई दिक्कत है, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जो आप बोल जाते हो जो सामने वाले को नहीं सुनना। हो सकता है आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल इतना ज्यादा क्रेडिबिलिटी होल्ड नहीं करता कि सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट हो पाए। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। समझ आई? तो आपको क्या करना है, अच्छे सही सवाल पहले समझने पड़ेंगे कि सामने वाले से क्या बुलवाना है, जो बुलवाना है उसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछना है। ओपन एंडेड, पहली चीज क्या? ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, आप बताना जरा मुझे, क्या होता है ये ओपन एंडेड क्वेश्चन? अगर मैंने ये पूछा कि भाई प्रेजेंटेशन देख लिया आपने, क्या जवाब आएगा? हाँ या ना, या हाँ मतलब देख लूंगा, ये मतलब क्लोज एंडेड है, ठीक है? अगर मैंने बोला कि आपको मेरे सीनियर से बात करके कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्लोज एंडेड हो गया, ठीक है? लेकिन अगर मैं पूछता हूँ कि आपकी लाइफ की सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है अभी, फिर मैं पूछता हूँ क्यों, फिर मैं पूछता हूँ अच्छा 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 क्या हुआ था वैसे, फिर मैं थोड़ा और डिटेल में जाता हूं, उसके जवाब से ही और सवाल निकालता हूं। 5 मैजिकल क्वेश्चन तो मैंने आपको दिए ही थे, ठीक है? तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस, आपकी जॉब के अंदर ऐसी क्या परेशानियां हैं फेस कर रहे हो आप, आपकी जॉब में ऐसी क्या परेशानियां हैं जो आप अभी फेस कर रहे हो, ठीक है? तो इससे क्या है, सामने वाला इंसान खोलेगा। आप इसके बीच में क्या करो, कुछ प्रोएक्टिव शब्दों का इस्तेमाल करो। प्रोएक्टिव शब्द क्या होते हैं? अच्छा अच्छा, जब आप कोई बात वो बोल रहा है, फिर हमने बीच में बोला, सुनते जाओ, एकदम अच्छे से सुनते जाओ, आई कॉन्टैक्ट बना के, फिर मुझे अच्छा अच्छा, आगे क्या हुआ फिर? अच्छा फिर क्या हुआ? अरे यार, मतलब ये सारी चीजें आपने अकेले मैनेज करी? अच्छा 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 अच्छा, इस इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ ना, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, ये इसका बैकग्राउंड क्या था? क्या कर रहे हो आप? सामने वाला जैसे ही रुकने को हो रहा है, वैसे ही आप कुछ ऐसा बोल देते हो कि सामने वाला और बोलता है। एक और स्ट्रैटेजी बताता हूँ, जब सामने वाला बोल रहा है ना, आप ऐसे-ऐसे नॉड करते चलो। नॉड मतलब मुंडी हिलाते चलो, 1 सेकंड की बीट पे। 1 सेकंड पे एक बार आपका नॉड करना चाहिए ऐसा। तो जब उसने बोलना बंद भी कर दिया ना, तब भी आप ऐसे-ऐसे करते रहो। बोलना बंद होगा, आप अगर ऐसे-ऐसे कर रहे हो, तो 4-5 सेकंड के बाद वो और बोलना शुरू करेगा, क्योंकि उसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई ये बॉडी लैंग्वेज है पूरा-पूरा। उसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप बिल्कुल बात को सुन रहे हैं, तो उसके अंदर से और कोई बात आएगी, वो और बोलना शुरू करेगा। हमारा मेन फोकस यही है कि 80% सामने वाले से बुलवाना है, 20% हम बोलेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है? और इसी से नीड आइडेंटिफाई भी होगी अपनी, इसी से क्लोजिंग में भी बहुत अच्छा होगा, इसी से वैलिडेट भी कर सकते हो, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो प्रोस्पेक्ट को कि भाई ये बंदा मिला है, ये मेरी बात को समझता है, ये मेरा अच्छा दोस्त है। और जेन्युइनली आपको सामने वाले की हेल्प करनी है, जेन्युइनली। अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं इसकी बात सुन के इसको बेवकूफ बनाऊंगा, मैं सच बता रहा हूं, इस बिजनेस में, इस धंधे में कामयाब कभी नहीं हो पाओगे। आपको दिल से एक अच्छा, अगर आप दिल से गंदे इंसान भी हो, होते हैं आज के टाइम पे, होते हैं लोग, ठीक है? मैं भी एक टाइम पे बहुत गंदा था भाई, सच में गंदा था। मेरे को पसंद नहीं था लोग अगर मेरे को देख के स्माइल भी कर रहे हैं। एक तो देखो मैं रहा दिल्ली में पला बड़ा, ठीक है? दूसरा मैं पढ़ने में अच्छा था, तो हमारे में एक अलग ही अकड़ होती है कि हमको कोई देख के स्माइल भी करना, बोलते चल चल, मेरे को देख के क्यों हंस रहा है ये, ठीक है? तो हम मतलब अकड़ थी,
तो दिल से मैं अच्छा इंसान नहीं था, ऑब्वियस सी बात है। आप फेक इट टिल यू मेक इट ना भाई। आप पहले अच्छा बनना शुरू करो, लोगों के बारे में थोड़ा-थोड़ा सोचना शुरू करो। एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जब आप सच में वैसे बन जाओगे कि आपके लिए लोग आपके ज़्यादा मैटर करेंगे। आपको समझ आ जाएगा कि पैसा बाय प्रोडक्ट है भाई, असली कमाई तो मेरे लोगों की कमाई है। और आज के टाइम पे ऐसा है, मुझे जितना मेरे लोग प्यार करते हैं, मुझे फ़ील होता है कि पैसा तो मतलब बाय प्रोडक्ट ही है। पैसा अगर खत्म भी हो गया ना, तो आज मेरे पास वो पावर है, मेरे लोग मेरे साथ हैं, मैं कभी भी खड़ा कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ। राइट? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। समझ गए? अब आगे चलते हैं। कितने लोगों को वो क्वेश्चंस जानने हैं जिससे आप अच्छा खासा रैपो बिल्ड कर सकता हूँ। और याद रखना, बहुत कुछ हमने शेयर किया अभी तक, बहुत कुछ अभी और भी डिस्कस करने वाले हैं, लगभग 20, और लगता है अगले 40 से 45 मिनट के अंदर ये वेबिनार खत्म हो जाएगा। इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, जुड़े रहें एंड तक, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से जुड़े रहें और इसको सबके साथ शेयर कर दें। अगर अभी तक भी शेयर नहीं किया है तो ये लिंक सबके साथ शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी देख लें। थोड़े टाइम तक मैं इस वेबिनार को रख दूंगा, ताकि जो लोग बाद में देखना शुरू करें उनको भी थोड़ा मौका मिल जाए पूरे एंड तक देखने का। ऑलराइट? तो लेकिन शेयर जरूर कर देना याद से, और लाइक अगर नहीं किया ना अभी तक, तो भाई सच में माता रानी भगवान जिनको भी मानते हो पाप लगाएंगे बहुत गंदा। सीख रहे हो, एक लाइक का बटन दबाने में क्या चला जाएगा ये बताओ? एक इंसान को खुशी मिल जाएगी और क्या हो जाएगा? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क एंड बिल्ड रैपॉर्ट। पहला सवाल, आपके क्या प्लान है वैसे? पढ़ाई के बाद आप क्या करने वाले हो? ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सामने वाला बताना शुरू करेगा, हम इंटरेस्ट लेंगे, उसी के अंदर से कुछ सवाल निकाल सकते हैं। कितना टाइम हो गया वैसे आपको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? जब आप ये पूछोगे, सामने वाला और बताना शुरू करेगा। मेरा लाइव एक्सपीरियंस है भाई, दलीला गया था, वहां पे एक दोस्त बनाया मैंने, ऐसे ही मैंने बात शुरू करी थी, ऐसे ही। अब अगर मैंने आपको बताया अभी कि अस्तित्व में हम इतने सारे लोगों को लेके आ रहे हैं, इतने सारे बड़े बड़े फाउंडर्स को लेके आ रहे हैं, इतने सारे बढ़िया बढ़िया लोगों को लेके आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है यही चीज करी होगी ना? पैसे से तो आप तोल ही नहीं सकते, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, तो कहीं ना कहीं एक बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं एक रैपो बिल्ड करना पड़ेगा आपको। ठीक है? और ये चीजें हर लाइफ में हर फील्ड में काम आती हैं। ठीक है? इसके बाद, व्हाट्स द करंट सिनेरियो इन योर इंडस्ट्री? आपकी इंडस्ट्री के अंदर भी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा स्कोप है आपके फील्ड के अंदर? वैसे आप बहुत छापने वाले हो, है ना? बहुत, मतलब ये तो फील्ड के अंदर जबरदस्त स्कोप है भाई, बहुत बढ़िया पैसा छापने। थोड़ा सा सार्कास्टिक हो जाता है, थोड़ा सा ह्यूमरस हो जाता है, सार्कास्टिक नहीं होगा, ह्यूमरस हो जाएगा, थोड़ा उनको मजा आने लग जाता है कि अच्छा मजे ले रहा है। ठीक है? थोड़ा सा हंस देता है सामने वाला इंसान भी। फिर आप ऐसे बोल सकते हो, थोड़ा सा और बताओ ना मेरे को इस बारे में, टेल मी बिट मोर अबाउट दिस, इट वाज रियली फैंटास्टिक, आई एम बीइंग सो क्यूरियस अबाउट इट। थोड़ा सा और बताओ ना मेरे को इस बारे में, ये तो सच में भाई बहुत जबरदस्त चीज थी यार, ये तो मेरे को ना थोड़ी क्यूरियसनेस हो रही है, मेरे को थोड़ा सा जानना है इसके बारे में। और ऐसे जब आप बोलते हो, सामने वाला और चीजें बतानी शुरू करता है। ठीक है? आप ऐसा पूछ सकते हैं कि आपने कभी ऑनलाइन बिजनेस किया है क्या पहले? अगर किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? ठीक है? कौन से ऑब्स्टेकल्स आपने फेस किए? ये मैंने जेन्युइनली, जब मैं अपनी उम्र से 10 साल, 15 साल, 20 साल बड़े अंकल्स को ज्वाइन करवाता था, तो मैं डायरेक्टली, वो लोग कहते थे कि नहीं नहीं ये तो बिजनेस बेकार है, तो मैं पूछता था कि सर आपने कभी ये बिजनेस किया हुआ है क्या? कभी ये वाला बिजनेस किया हुआ है क्या? वो बोलते थे हाँ भाई साहब मैंने उस जमाने में किया था। मैंने कहा क्या एक्सपीरियंस था, क्या हुआ था? इतनी तो बात कर ही सकते हैं हम, क्या हुआ था? अरे बेटा क्या बताएं। वो लोग हमें बोलते थे कि घरों में जाओ, प्रोडक्ट बेचो, ये करो वो करो। पूरी बात सुनी और अच्छे से सुनी और अच्छे से सुनी। अच्छा क्या हुआ था, कौन था आपका अपलाइन? अच्छा अच्छा, इस कंपनी में थे आप? अच्छे से सुनी। फिर मैंने उनको बोला कि सर, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, मैं आपको ना नहीं बोलने वाला कि आप मेरे साथ ज्वाइन करो, मैं आपको रीजन दे सकता हूं कि आपको मेरे साथ क्यों काम करना चाहिए। वो बताओ बेटा। मेरी पूरी टीम ना यूथ की टीम है, यंगस्टर्स की टीम है, जवान लोगों की टीम है, और हमें पैसा बाद में चाहिए, पहले इज्जत चाहिए होती है। तो मैंने भी ये वाला काम किया हुआ है कि लोगों के घरों में जाओ, लोगों को चिपको। बट फिर मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 2 साल में, 1 साल में, मैंने इतनी स्ट्रैटेजीज निकाल दी हैं कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अंकल। अगर मैं कुछ ऐसे तरीके आपको सिखा दूं कि लोग आपके पास आए, आपको बोले कि मुझे आपके साथ काम करना है, तो आप बताओ कैसा रहेगा? सामने वाले बिल्कुल, जस्ट बिकॉज मैंने अभी तक उनकी बात सुनी है, मैंने 20 मिनट तक, 25 मिनट तक, 30 मिनट तक उनकी बात अच्छे से सुनी है, उनसे एक बॉन्ड अपने आप क्रिएट हो चुका है मेरा। वो सीधा बोलते हैं कि बेटा बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा रहेगा, ये तो ठीक है, फिर बस ठीक है ना, करो फिर। यही है सेल्स, और क्या है यार? सेल्स कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, बहुत प्यार से होती है, मक्खन की तरह होती है। समझ रहे हो? सवालों में ही बहुत कुछ है। इसके बाद और क्या हम पूछ सकते हैं? आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है वैसे अभी? क्या चीज चाहिए आपको सबसे पहले? फिर वो बताएगा अच्छा क्यों चाहिए, फिर और घुसो उसके अंदर, और सवालों के अंदर घुसो। ठीक है? कितना पैसा वैसे अगले कुछ महीनों में कितना पैसा कमाना चाहते हो आप? ठीक है? कितना पैसा आ जाए कि आपके फैमिली को, आपके पेरेंट्स को फील हो कि मेरा बच्चा बहुत बढ़िया कर रहा है? थोड़ा सा आइडिया दो मेरे को इस बारे में। ठीक है? ऐसे सवाल पूछ सकते हो, वो भी बताएंगे फिर आगे। कितने फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम पे, कितने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स आपके व्हाट्सएप के ऊपर? ठीक है? आपकी स्टोरी के ऊपर कितने, अगर सीन कितने आ जाते हैं? ये चीज मैंने अभी आपको बताई कि मैं इस तरह से पूछता हूँ सामने वाले इंसान से, फिर मैं उसको विजुअलाइज कराता हूँ कि किस तरीके से वो ग्रो कर सकता है। ठीक है? अच्छा, जब ये हुआ था तो आपको कैसा फील हुआ वैसे? ठीक है? मतलब कोई अगर इंसिडेंट वो बता रहा है तो हम उसके अंदर एक सवाल पूछ सकते हैं कि जब ये हुआ था तो आपको कैसा फील हुआ? ठीक है? इसके बाद कि अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में रहती है, ये जो सिचुएशन आप मुझे बता रहे हो, ये सिचुएशन अगर कंटिन्यू होती है तो आप क्या करने वाले हो? ठीक है? या आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? तो वो बताएगा ये तो और बुरा होने वाला है, अगर इस तरह से चलता रहा तो दिक्कत है। मतलब बहुत सारे सवाल हैं जो आप अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। प्लीज टेल मी अबाउट दिस बैकग्राउंड एंड व्हाई दिस हैपेंड। ये तो मैंने अभी बताया आपको, कि इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताओ मुझे। व्हाई एग्जैक्टली डू यू वांट टू लर्न अबाउट दिस ऑनलाइन बिजनेस? क्यों सीखना चाहते हो ऑनलाइन बिजनेस को आप? थोड़ा सा मुझे डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपने करंट सिचुएशन के बारे में, और ये सब कुछ आप अकेले कैसे मैनेज कर रहे हो? वो आपको बताना शुरू करेगा। कितने लोग हैं आपकी फैमिली में वैसे? अच्छा, कौन है आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम आपकी फैमिली में? कौन सबसे, मतलब मेजरली पैसा कौन कमा रहे हैं आपकी फैमिली के अंदर? ऐसे आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है? यू मस्ट हैव विश टू बी एबल टू हेल्प देम आउट फाइनेंशियली। मतलब कभी ना कभी तो आपने सोचा होगा कि फाइनेंशियली आप उनकी हेल्प करो, है ना? तो आपने कुछ ट्राई किया है क्या कभी हेल्प करने के लिए? सामने वाला और खुलना शुरू होगा और बताना शुरू करेगा। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सामने वाला पूछता है आपसे
अपने आप बातों बातों में इतनी बातें वो करेगा ना, आप सिर्फ एक सवाल छोड़ो, वो बोलता शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा, 80% वो बोलेगा, 20% आप बोलोगे, एक बॉन्ड क्रिएट होगा, आपके साथ आराम से काम करेगा वो। ये पूछ सकते हो कि कभी आपको फील हुआ कि आपने कोई गलत फील्ड चूज कर लिया? आपको कभी फील हुआ, बोलेगा भाई बिल्कुल बिल्कुल मेरी तो किस्मत खराब है, मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, किस्मत खराब है, मैं ये वाला काम कर रहा हूँ। फिर अच्छा अच्छा कैसे, क्या फील हुआ, क्या हुआ था एग्जैक्टली, और बताना शुरू करेगा। मतलब एक कन्वर्सेशन हो रही है बेसिकली। कन्वर्सेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ट्रस्ट डेवलप होगा, ठीक है। इफ दिस प्रॉब्लम कंटिन्यूज लाइक दिस, हाउ लॉन्ग विल यू बी एबल टू बेयर इट? अगर ये प्रॉब्लम चलती रहती है तो कितने टाइम तक आप इसको झेल पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो। मान के चलो, इमेजिन करो आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हो जिसमें आप लीड जनरेशन या बिजनेस ऑटोमेशन का कोर्स बेच रहे हो, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो? सामने वाले से पूछ सकते हो आपकी भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आप फेस कर रहे हो बिजनेस के अंदर। आपने क्या पूछा, क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में फेस कर रहे हो? सामने वाला बोलेगा लीड जनरेशन की प्रॉब्लम, भाई लीड ही नहीं आती, लीड ही नहीं आती भाई साहब, लीड ही नहीं आती, समझ ही नहीं आता लीड कहां से है। सामने वाले से पूछा अच्छा क्या क्या ट्राई किया आपने, क्या लगता है आपको ये क्यों हो रहा है आपके साथ, क्या क्या ट्राई किया लीड जनरेट करने के लिए आपने? और बोलेगा और बोलेगा और बोलेगा। अच्छा आपने पास्ट में क्या ऐसा किया है इसको सॉल्व करने के लिए? वो बोलेगा भाई मैंने ये वाला कोर्स लिया, मैंने इनसे बात करी, मैंने ये चीज करी। इसके अलावा और कौन कौन है आपकी टीम के अंदर जो इस सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहा है? मतलब सामने वाले को खोला अच्छे तरीके से। उसके बाद आप हाउ अदर्स इन योर टीम आर जनरेटिंग लीड्स करेंटली, और कौन आपकी टीम में बाकी लोग जो है वो कैसे लीड जनरेट कर रहे हैं। फिर आपने पूछा कि आपको क्या लगता है कितने टाइम में ये प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए? वो बोलेगा भैया अगर 1 महीने में हो जाए मजा आ जाए। फिर आपने अपना सोल्यूशन को पिच किया और आपका काम हो गया। गेटिंग इट? तो आप बखूबी समझ गए होगे, जब आप बात करोगे ना तो आपकी नीड आइडेंटिफाई हो जाएगी। ये था मेजर पर्पस। जब आप बात करोगे, सामने वाले से सवाल पूछोगे तो आपकी नीड आइडेंटिफाई हो जाएगी। आई होप आपने इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए होंगे। 1 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, अगर नहीं लिए स्क्रीनशॉट तो ले लो, आपके लिए है, आप ले लो, बिल्कुल ले लो। ये ले लिया, खचक फटाफट, मैं भी दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूं ना? टैग करके जरूर बताना गाइस। ओके, अब इसका भी ले लो फटाफट। और मैं चाहता हूं यार जेन्युइनली कि आप लोग ना अस्तित्व के अंदर बिल्कुल आओ, बिल्कुल आओ, का मौका मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। पे ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं, ये लोग हमारे गाइड हैं, हमारे मेंटोर्स हैं। कई बार ये चीज देखी होगी, बेसिक क्लोजिंग, यू फर्स्ट अप्रोच, 21st स्ट्रैटेजी हमारी कि आप पहले, सर आप पहले, आपके लिए कुछ भी। आपने कई बार ये चीज देखी होगी कि जब गाड़ी लेने जाते हैं, घर लेने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, गाड़ी लेने जाते हैं, मेजरली बात करता हूं मैं, तो गाड़ी लेने जाते हैं ना तो वो बंदा आपको एक कोट करेगा कि भाई इतने में गाड़ी आएगी। फिर आप बोलोगे थोड़ा सा, फिर बोलेगा कि भाई साहब मैं आपके लिए बात करके आता हूँ, थोड़ा अंदर से अपने सीनियर से बात करके आता हूँ। फिर वो अंदर जाएगा, चुपचाप बैठेगा, फिर वो आएगा, आपको बोलेगा कि भाई साहब मैंने बात करी और आपके लिए मैंने इतना कम करवा दिया है। वो आपको क्या फील करवा रहा है कि भाई साहब आप पहले, आपके लिए मैं मैनेजमेंट से भी लड़ लूंगा, आपके लिए मैं कंपनी से भी लड़ लूंगा। आपको भी ये फील करवाना है कि भाई मेरे जो स्पॉन्सर है, मेरे जो मेंटोर है, वो बहुत व्यस्त रहते हैं, पर तुम्हारे लिए स्पेशली अगर तुम ये चीज करते हो, तुम्हारे लिए स्पेशली एक कॉल अरेंज करवाऊंगा मैं, तुम्हारे लिए स्पेशली मैं उनकी एक मेंटोरशिप तुम्हें दिलवाऊंगा। आपको वो चीज फील करवाना है कि भाई तेरे लिए तो मैं पूरी कंपनी से लड़ जाऊंगा भाई, ठीक है। यूज मिररिंग एंड रिपीट द सेम लाइंस। जो वो बोला कि भाई मैं जॉब में बहुत परेशान हूं आजकल, तो आप ये लाइन बोल सकते हो कि जैसा कि आपने बताया कि आप जॉब में बहुत परेशान है आजकल। इससे क्या होता है, सिंपल एक मतलब बॉन्ड तुरंत क्रिएट होता है कि भाई ये बंदा मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है, राइट। तो यू फर्स्ट अप्रोच को आपको यूज करना है। इसके बाद अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है ना, तो आपको उस काम को करने के पीछे का रीजन बताना पड़ेगा। जैसे एम्बुलेंस होता है, तो एम्बुलेंस वैसे कोई रोड नहीं छोड़ता मेरे भाई, बट जैसे ही एम्बुलेंस का सायरन बजता है टें, 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 तो लोगों को पता लग जाता है कि भाई किसी की जान जा रही है, तुरंत साइड हो जाता है, एम्बुलेंस तुरंत जाती है। अगर आप अभी बैठे हुए हो, मैं आपको बोलूं कि भाई पीछे की दीवार जो है तुम्हारे पीछे, देखो एक बार पीछे की दीवार देखो, सारे मिलके फटाफट से देखो, है ना पीछे एक दीवार, इस दीवार को तोड़ दो। अगर मैं बोलता हूँ कि पीछे वाली जो दीवार है इसको तोड़ दो, क्या बोलोगे, पागल है आदमी? बिल्कुल पागल है। क्यों तोड़ दे भाई, तेरे घर हमने मेहनत से बनाया, हमारे घर वालों ने पैसा लगाया, तोड़ दे। बट अगर मैंने आपको एक रीजन बता दिया कि क्यों तोड़ना है, क्यों तोड़ना है, अगर भगवान ना करे, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं बताऊं कि भाई इस दीवार के पीछे मेरी फैमिली फंसी पड़ी है, आपकी फैमिली फंसी पड़ी है, ताला लगा हुआ है और अंदर जो है आग लग गई है, तो अब तो तुम दुनिया जहान एक कर दोगे भाई, आसमान जमीन एक कर दोगे इस दीवार को तोड़ने के लिए, सर मार मार के तोड़ दो शायद। तो अगर प्रोस्पेक्ट को आपने रीजन बता दिया कि उसे क्यों एक्शन लेना है, तो वो करेगा। पत्थर तोड़ने को बोलोगे ना, तो रीजन अगर दे दिया कि इस पत्थर को तोड़ने के बाद एक मंदिर बनेगा और मंदिर में पूजा होगी, तो वो पत्थर तोड़ने वाला इंसान और ज्यादा तरीके से पत्थर तोड़ेगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा, ठीक है। अगर आपने उसको विजुअलाइज करा दिया तो वो पत्थर तोड़ने में जान लगा देगा कि जल्दी जल्दी तोड़ू, जल्दी जल्दी मंदिर बनेगा। तो रीजन, मैं जब ज्वाइन करवाता था मैं सीधा बोलता था कि भाई मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप मेरे साथ ज्वाइन करो, मैं आपको रीजन देने वाला हूं कि आपको मेरे साथ क्यों ज्वाइन करना चाहिए। पहली चीज, मैं यूथ सेंट्रिक काम करता हूं, ठीक है। अभी मैं ये वाला लेवल क्वालिफाई करने वाला हूं, मेरा ये वाला लेवल क्वालिफाई होने वाला है, बट इसको क्वालिफाई करने के लिए देखो मैं अपने लिए काम करने वाला हूं, मैं महात्मा नहीं हूं, ठीक है। मेरा ये गोल है कि मैं महीने का इतना पैसा कमाऊं, 5 लाख रुपए कमाऊं, बट उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे कम से कम 25 लोगों की इस मंथ में इनकम कम से कम 50,000 की पहुंचानी पड़ेगी। अगर मैं ये काम कर जाऊंगा तो मेरी इनकम इतनी हो जाएगी। तो मैं तो अपने लिए मेहनत करने वाला हूं, और इस बैच के अंदर 20 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, 5 लोगों को और लूंगा मैं। बट मैं मेहनत तो अपने लिए करने वाला हूं, बट बहती गंगा में आप भी हाथ धो लोगे अगर आप इस बैच के अंदर आते हो। आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपकी महीने की इनकम 50,000 हो जाए? बंदा बोलेगा भाई बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। आपने एक रीजन दे दिया कि अगर आपने किया तो फिर यहाँ पे मैं इंक्लूड करूंगा, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं ही करूंगा सारा काम, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये बताओ मेहनत करने के लिए तैयार हो ना भैया? जान लगा देंगे, मेहनत, आप मेहनत की बात कर रहे हो, यही तो करते आ रहे हैं बचपन से, गधा मजदूरी। अब पैसा मिलेगा क्यों नहीं करेंगे? तो रीजन जब दे दिया एक्शन तुरंत आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, रीजन दो, क्यों करे बंदा, क्यों।
आप रीजन दो कि आपके साथ ही क्यों करें। भाई दुनिया में तो बहुत लोग हैं, आप बता सकते हो मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं, मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे पास इतनी सारी लीड्स आती हैं, मेरे पास भाई इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं। नहीं है ना तुम्हारे पास तो बनाओ, मैं तो कह ही रहा हूं बनाओ। 6 महीना लगाओ, 8 महीना लगाओ, 1 साल लगाओ, लेकिन अपने आप को मार्केट से अलग करो। जो दुनिया कर रही है ना, याद रखना मेरी बात, जो दुनिया कर रही है, जो सब लोग कर रहे हैं, वही तो नहीं करना। जो सब कर रहे हैं ना, वो नहीं करना। चाहे किसी भी बिजनेस में हो, जो तरीका ज्यादातर लोग अपना रहे हैं वो तरीका आपको नहीं अपनाना, आपको अलग चलना है। अब ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही अलग चलना है, मतलब गलती करने लग जाओ। अलग कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी निकालनी है जो बिल्कुल आपको यूनिक कर दे, अलग कर दे, आपकी आपके नाम से पहचान बन जाए। ठीक है, इसको बनाने में टाइम लगता है मेरे दोस्त, पर एक बार बन गया ना तो जिंदगी भर के लिए आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना शुरू करो। 23rd पे चलते हैं। आप सब कुछ बताओ और बाद में बोल दो कि भाई मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, चॉइस इज योर्स, यूर फ्री। मतलब आपकी मर्जी है कि आप करें कि ना करें, आपको मैं बस बता रहा हूं ये हमारी सारी चीजें। जब आप ये अप्रोच को यूज करते हैं, सामने वाला एकदम रिलैक्स हो जाता है कि चॉइस मेरी है भाई, ठीक है। मतलब वो स्ट्रेस उसका निकल जाता है कि मुझे बेचेगा नहीं, मुझे चिपकाएगा नहीं। आप शुरुआत नहीं बोल सकते कि भाई मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, एंड में चॉइस आपकी है कि आप करो कि ना करो, आप बिल्कुल फ्री हो, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है। बट आप समझ लो खुले दिमाग से वो सुनना शुरू करता है। ये सेल्स की बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, इसको यूज करना शुरू करो। आगे बढ़ते हैं। जब आप सामने वाले के अप्रूवल्स लेते हो ना, सामने वाले के मतलब अ, उसको पूछ लो कि आपको क्या लगता है, आप इस बिजनेस के बारे में क्या समझते हो। आपने सब कुछ समझाया, उसके बाद बोलो कि आपका क्या मानना है। तो जब वो अपने आइडिया शेयर करता है तो भी आपके बहुत अच्छे तरीके से बॉन्ड क्रिएट होना शुरू हो जाता है वहां पे। तो ये एक बार करके देखना, आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लाईज मिलेंगे। ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए। क्यों लगता है जी आपको ऐसी होनी चाहिए, वो और ज्यादा खुलेगा जब, मतलब ये कन्वर्सेशन बढ़ाने के तरीके हैं। ऑलराइट, 25th, फील फॉर फ्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन में मैं सीखा था मैंने ये, कि जब मैं गिटार सिखाया करता था ना बच्चों को, तो मैं जाता था, बैठता था, 2-3 दिन मैं फ्री की क्लासेस देता था बच्चों को। मैंने कभी गिटार पे गुलाबी आंखें बजाना सिखा दिया, गुलाबी हाँ टिंग 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 सिखा दिया भाई। हैप्पी बर्थडे की ट्यून सिखा दी, टिंग 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 टिंग। 2-3 दिन फ्री ट्रेनिंग दी, बच्चा एकदम खुश। बच्चे की मम्मी आए, बच्चा मम्मी के बोले भैया से सीखना है मुझे, मैंने फ्री में सिखाया। अब पैसे बड़े प्यार से निकलते और सीधा 3 महीने की फीस निकलवा लो भाई। पहले अगर तुम्हें चॉकलेट का डब्बा बेचना है तो 1 चॉकलेट फ्री में खिलाओ, 2 चॉकलेट फ्री में खिलाओ, सामने वाला अपने आप लेगा पूरे चॉकलेट का डब्बा, अगर उसको पसंद आ गया तो सिंपली अगर आपको अपना, वही तो मैं कब से बोल रहा हूं कि कुछ वेबिनार्स दो, कुछ ट्रेनिंग्स दो सामने वाले इंसान को, कुछ ऐसा दो, कुछ फ्री का प्रोडक्ट डिजाइन करो। अगर सामने वाले को ये फील हो गया ना कि मैंने अगर फ्री में इतना कुछ सीख लिया इस इंसान से, मैं पैसा दे दूंगा तो क्या ही सिखा देगा भाई। आपको भी अगर आपने आज के वेबिनार में थोड़ा बहुत भी वैल्यू लिया है तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि आपने फ्री में सीखा है इतना कुछ। अगर आप मुझे पे करते हो और मेरा पर्सनल टाइम लेते हो तो मैं आपको क्या क्या सिखा सकता हूँ पर्सनली बिठा के। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके लेवल पे। तो ये फीलिंग दो ना लोगों को। मैं कहता हूं कि भाई ज्यादा मेहनत आपको फ्री के प्रोडक्ट पे करनी चाहिए। ठीक है, पेड पे तो करनी चाहिए, उसमें तो आपकी इज्जत रहती है, मतलब आपका फेस वैल्यू है वहां पे। अगर आपने पेड प्रोडक्ट के ऊपर घटिया माल दे दिया तो आपकी इज्जत गई वहीं पे। बट फ्री के कंटेंट पे जस्ट बिकॉज वो ट्रस्ट डेवलप करता है तो उस पर भी मेहनत करनी है और अच्छी खासी मेहनत करनी है। तो सामने वाले को फील करवाइए फ्री के प्रोडक्ट के अंदर, अपना दिमाग लगाइए कैसे कर सकते हैं। इसके बाद दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दैट इज पर्सनालिटी ऑफ द प्रोस्पेक्ट। सामने वाले इंसान की पर्सनालिटी कैसी है। क्या वो इंसान पैसे से मोटिवेट होता है, क्या वो इंसान एनालिटिकल है, क्या वो इंसान ऐसा है जिसको पार्टी बहुत पसंद है, क्या वो इंसान ऐसा है जिसको हेल्प करना पसंद है। अब एक इंसान है जिसको मान लो पार्टी पसंद है, उसको हम बोलते हैं कि भाई हम लोग ना मिलके लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लोगों को हम कामयाब करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ। बोलेगा चल पागल हो गया क्या भैया, यहाँ से निकल। उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए भाई हम अंडमान निकोबार जा रहे हैं, भाई गोवा जा रहे हैं हम लोग, भाई हम मनाली में घूमने वाले हैं, भाई हम यहाँ पे पार्टी करने वाले हैं, भाई ये वाला लेवल कॉल, ये देख यहाँ पे गई थी हमारी कंपनी ट्रिप करने, ये देख। भाई वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, अच्छा अच्छा ये मिलेगा। पर्सनालिटी समझना पड़ेगा प्रोस्पेक्ट का कि वो कैसा है। अगर वो पैसा कमाना चाहता है, आप उसको बता रहे हो कि देख वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे, देख इतने सालों से कंपनी चल रही है हमारी, देख यहाँ यहाँ से अप्रूवल्स होते हैं, देख ये होता है, देख यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, देख इतनी वैराइटीज हैं, देख ये है वो, सामने वाला भाग जाएगा। पर किसी को अगर मान लो एनालिटिकल बंदा है, उसको बोलते हैं कि पैसा कमाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, बहुत सारी बुगाटी आ जाएगी, चॉपर आ जाएगा, वो जानना चाहता है कि भाई मुझे बता कि तेरे पेटेंटेड कितने, मुझे बता कि तेरे कितने सील ऑफ अप्रूवल्स हैं, मुझे बता कि तूने कहाँ कहाँ काम किया है। एनालिटिकल। तो हमें समझना पड़ेगा कि सामने वाला कैसा बंदा है, उसके इमोशंस कैसे हैं, लालची बंदा है, डरपोक बंदा है, ह्यूमर है कि नहीं है उस इंसान के अंदर, ह्यूमैनिटी कितनी है, जलता कितना है लोगों से, घमंडी है कि नहीं है। उस बंदे की पूरी पर्सनालिटी को आपको परखना पड़ेगा, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से ही आपको पिच करना है अपना। और ये विथ टाइम होता है भाई, एक दिन में नहीं होता, बट एक टाइम ऐसा जरूर आएगा, 1-2 साल करते करते। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि जो मार्केटिंग बिजनेस है ना, ये सच में एमबीए है भाई। 2 साल की एमबीए होती है ना, जिसके अंदर आप मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखते हो, लेकिन थियोरेटिकली। मैं गारंटी देता हूं अगर किसी इंसान ने मार्केटिंग बिजनेस को 2 साल दे दिए, लग के दे दिए, लिटरली लग के दे दिए, तो ट्रस्ट मी वो इंसान किसी भी बड़े से बड़े वाले एमबीए को पछाड़ सकता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली फील्ड पे उतर के काम को सीख रहा है। ठीक है, तो 2 साल दोगे, अपने आप सीख जाओगे कि सामने वाले की पर्सनालिटी कैसी है और आपको कैसे डील करना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ओहो अगेन, जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को मैं बता दूं कि अस्तित्व एक बहुत बड़ा यूथ फेस्टिवल होने
इस इवेंट के अंदर 7 लाख यूट्यूब जबरदस्त तरीके से मास्टर रेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, अंदर फीचर हुए बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 प्राइस दूंगा। अभी ऐसा मैं हूं क्या किया सीए द इस साइड बेस्ट न्यूज इज रिहाई और बहुत बड़े लेवल पे करने वाले हैं कि इस कल या परसों तक बुक माई शो पे भी आप बुक कर सकते हो इसको, जिसमें बहुत तगड़े लेवल पे शूट होने वाला है कि अगले 300 जान नहीं पाओगे। एंड होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का 100 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके करते हैं, तो आपको उन्हीं के बीच में बैठने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा, उनके साथ नंबर एक्सचेंज, मतलब वो सीधा एक लाइन में बोलूंगा, बहुत जबरदस्त इवेंट कर रहा हूं। आ जाना, मैं मिलूंगा आप लोगों से, आपको बताने वाला हूं एक माइंड ब्लोइंग तरीका जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हो फ्री ट्रिप को, बताऊंगा अभी कि कैसे हो सकता है। नाउ कमिंग टू द फॉलो अप पार्ट गाइस, फॉलो अप इज वेरी वेरी क्रूशियल, फॉलो अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोला जाता है कि फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप, आपकी जो किस्मत है वो फॉलो अप के अंदर ही होती है। अंबानी की एक लाइन थी, लोग बिल्ड करो वो आपके बिजनेस को ऑटोमेटिकली बिल्ड कर देंगे। हमारी जो गलती होती है वो यही होती है कि हम हर कॉल पे कॉल करके यही बोल रहे होते हैं सामने वाले इंसान को कि भाई साहब कब करोगे बिलिंग, भाई साहब कब खरीदोगे प्रोडक्ट, भाई साहब कब दे रहे हो 30,000 रुपए, भाई साहब कब कर रहे हो 35,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट। नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। फॉलो अप थोड़ा स्मार्टली करना है हमको, मैं बताऊंगा कैसे। हमें ध्यान देना है लोगों को बिल्ड करने पे, रिलेशनशिप को बिल्ड करने पे, रिटेंशन को इंक्रीज करने पे। समझ लो, रिटेंशन जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ज्यादा बढ़िया है। तो कन्वर्सेशन को रोलिंग करो, ध्यान रखो कि पिछली बात किस चीज पे हुई थी, और मतलब साथ में ना टच में रहने का बहाना आपको ढूंढना है। जैसे टच में कैसे रह सकते हैं, उसका कोई व्हाट्सएप स्टेटस पसंद आया, आपने उसको मैसेज कर दिया, आपने उसको इमोजी भेज दिया, वाओ, आग आग भेज दिया, ठीक है। आपने फेसबुक पे देखा उसका बर्थडे, आपने बर्थडे पे उसको वो कर दिया, क्या बोलते हैं, विश कर दिया। आपने उसकी इंडस्ट्री के बारे में आपको बताया, उसकी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई वीडियो मिलती है, कोई रील मिलता है, कोई कंटेंट मिलता है, आपने उसके साथ शेयर किया, ठीक है। एक रिलेशनशिप जब बॉन्ड क्रिएट करोगे ना, तो वो अपने आप, समझ रहे हो, यहां पे समझो, नेवर पुश सेल्स इमीडिएटली। आपको सेल्स को पुश नहीं करना है। जब आप पुश करते हैं तो आप चिपकू बनते हैं, जब आप चिपकू बनते हैं तो आपको रियल रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको लोग बिल्ड करने हैं। अब कैसे बिल्ड करने हैं आगे मैं बताता हूं। सबसे पहले तो अपने प्रोस्पेक्ट्स को थोड़ा सा रेट कर लो, क्या कर लो, रेटिंग कर लो, ठीक है। कैटेगराइज कर लो, हॉट प्रोस्पेक्ट कौन है, वार्म प्रोस्पेक्ट कौन है, और कोल्ड प्रोस्पेक्ट कौन है। कोल्ड प्रोस्पेक्ट मतलब कि इसको मैं कितना भी समझा लूं, कितना भी टाइम दे दूं, ये बंदा नहीं कन्वर्ट होने वाला। तो जो कोल्ड प्रोस्पेक्ट है उसको तो आप बिल्कुल बाहर निकाल दो, अपने मतलब जो लिस्ट है आपकी उसको बाहर निकाल दो। अगर जो आपको लगता है कि भाई ये गधा है तो उस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब बच गया हॉट और वार्म। रेटिंग दी आपने, रेटिंग में आपको समझ आ गया कि 10 रेटिंग जिसकी है, 9 रेटिंग जिसकी है, 8 रेटिंग जिसकी है वो हॉट है, 6 रेटिंग, 5 रेटिंग, 7 रेटिंग जिसकी है वो वार्म है, और 2-3 वाले कोल्ड थे उनको हमने फेंक दिया बाहर। अब हमें क्या करना है, हॉट और वार्म के साथ 24 घंटे में फॉलो अप लेना है। फॉलो अप कैसे लेते हैं भाई, उन्हीं से पूछो कि आप कब तक वीडियो देख लेंगे, उन्हीं से पूछो कि आप कब तक बता दोगे। उन्होंने बताया कि मैं इस टाइम तक बताऊंगा, फिर आपने कॉल किया, फिर आपने डायरेक्टली ये नहीं पूछा कि हाँ जी भाई साहब आपने बताया नहीं, फिर आप नॉर्मल किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करोगे। आप नॉर्मली, हाँ जी कैसा चल रहा है काम, क्या कर रहे हो आजकल, अरे बात ही नहीं कर रहे, आप तो फोन ही नहीं उठा रहे, मतलब नॉर्मली आपने किसी तरीके से लास्ट किसी टॉपिक पे बात हुई थी, मान लो उनके काम पे बात हुई थी, आपने पूछा कि काम में आप कैसा चल रहा है, बॉस बॉस से बात हुई, आपने, अगर उसने बताया मेरी तबीयत आजकल खराब चल रही है, आपने पूछा हाँ जी अब कैसी तबीयत है आपकी, मतलब नॉर्मली किसी टॉपिक के ऊपर आपने कन्वर्सेशन को शुरू करना है, ठीक है। कीप फॉलोइंग अप अंटिल यू गेट अ क्लियर येस और क्लियर नो। अगर जब तक आपके पास क्लियर हाँ या ना नहीं आता, तब तक आपको किसी ना किसी बहाने से बात तो करती रहनी है। आप अपना ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, आगे बता रहा हूं मैं आपको। ये देखना, फॉलो अप थ्रू व्हाट्सएप स्टोरीज एंड ब्रॉडकास्टिंग। व्हाट्सएप स्टोरीज को बहुत समझदारी से यूज करना है। 3 तरह की स्टोरीज बनाओ, एक फोल्डर बना लो, बहुत ध्यान से सुनना। एक फोल्डर बना लो जिसके अंदर 3 तरह की स्टोरीज होनी चाहिए। एक आपकी अर्निंग्स की, दूसरी आपकी टीम के अंदर जिन लोगों ने अर्निंग्स करी है, जिन लोगों ने टेस्टिमोनियल्स क्रिएट किए हैं, जिन लोगों ने बढ़िया काम किया, उनकी आपके पास रहनी चाहिए। और ऐसी जिसमें शायद वो थैंक यू बोल रहे हो आपको, ठीक है। नहीं बोल रहे तो मैं बोल रहा हूं भाई, अपने अपने स्पॉन्सर्स को, जिन लोगों ने आपको बढ़िया किया है ना, मतलब जिन लोगों ने आपको ऐसे बिजनेस के अंदर लेके आए हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, उनको आज इस इवेंट के बाद थैंक यू जरूर बोलना। आज आप बोलोगे, कल आपको आपकी टीम बोलेगी। टेस्टिमोनियल्स क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है, और जेन्युइनली आपको कौन मतलब इतनी हेल्प करता है आज के टाइम पे भाई। आप अगर इस बिजनेस में हो आज, नहीं तो कल आप कामयाब होगे, तो आज के आज अपने स्पॉन्सर्स को थैंक यू बोलना, ठीक है। इस तरह के कुछ स्टेटसेस। तीसरा आपकी लाइफस्टाइल, आप कहाँ घूमते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कितने मजे करते हैं, इस तरह के स्टेटसेस को आप क्या करो, आप एक फोल्डर में डाल लो, ठीक है। इसके बाद जब मैंने आपको बोला कि 10 प्रोस्पेक्ट्स पर डे, 10 प्रोस्पेक्ट्स पर डे, तो हर दिन जब 10 नए लोग आपके कनेक्शन में आ रहे हैं, व्हाट्सएप एक फीचर होता है, ओनली देम करके हम एक स्टेटस लगा सकते हैं, है ना। तो 10 लोग जो नए आए हैं उनको हो सकता है वो स्टेटस आपने पहले भी लगाए हो, तो ओनली देम करके उनको दिखाओ ना कि आपने जिंदगी में अभी तक क्या किया है। फॉलो अप करना का सबसे बढ़िया तरीका है भाई व्हाट्सएप स्टोरी और ब्रॉडकास्टिंग, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन चाहिए, टाइमली फॉलो अप लेना पड़ेगा, तो टाइमली कन्वर्जन निकलेगा। एप्रिसिएशन करो व्हाट्सएप के ऊपर, उन्होंने कोई स्टोरी लगाई है, उन्होंने कोई स्टेटस लगाया, आप उसके ऊपर एप्रिशिएट करें, वाओ यार, व्हाट अ रील, व्हाट अ वीडियो, व्हाट अ ब्यूटीफुल रील, व्हाट अ ब्यूटीफुल वीडियो। इस तरीके से बर्थडे विश करो फेसबुक के ऊपर, एनिवर्सरी विश करो सामने वाले को, कांग्रेचुलेशन करो किसी चीज के ऊपर, अगर वो कुछ अचीवमेंट्स कर रहा है। फाइंड रीजंस टू फॉलो अप, आपको कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है सामने वाले को फॉलो अप करने के लिए, ठीक है। आस्क हिम अ गुड टाइम टू मीट नेक्स्ट और टॉक नेक्स्ट।
डू नॉट एंड अ मीटिंग विदाउट द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कोई मीटिंग चल रही है ना, कोई मीटिंग हो रही है या कोई कॉल पे बात हो रही है, तो सामने वाले इंसान से आपको पूछना है कि भाई साहब कब बात करें, अगली बार कब बात करें, ठीक है, अगली बार कब मिले। अब कई बार क्या होता है, सामने वाला बोलता है चलो मैं सोच के बताता हूँ। अगर ऐसा बोलता है ना, आप इस तरह से थोड़ा खेलो। जब कभी आप कपड़े लेने गए होगे तो आपने देखा होगा सामने वाला ये नहीं पूछता कि आप लेंगे कि नहीं लेंगे। सेल्समैन क्या करता है, भाई साहब ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, भाई साहब ये वाला पैक कर दूं या ये वाला पैक कर दूं। तो आप भी सेम तरीके से खेल सकते हो। मैंने ये बहुत यूज किया है कि मैं मंडे मिलूं आपसे या वेडनेसडे मिले, मंडे मिले या ट्यूसडे मिले। वो बोलेगा चलो ट्यूसडे मिलते हैं। दूसरा वाला ज्यादातर केसेस में दूसरा वाला चूज करता है इंसान, अच्छा चलो ट्यूसडे मिलते हैं। सर वैसे 3 बजे मिले या 5 बजे मिले, मेरे 2 स्लॉट्स फ्री हैं, 1 बजे और 5 बजे, कितने बजे मिले? वो बोलेगा 5 बजे मिलते हैं। अब फॉलो अप इज ऑल अबाउट डूइंग व्हाट यू ऑलरेडी सेड यू विल डू। फॉलो अप इज ऑल अबाउट डूइंग व्हाट यू ऑलरेडी सेड यू विल डू। आपने बोला हुआ है ना, तो फिर सामने वाले की गलती है और सामने वाला गिल्ट फील करेगा, वो आपको सॉरी भी बोलेगा, हाँ जी बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक बॉन्ड अच्छा क्रिएट करना है। सिर्फ पैसा 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 पैसा, सिर्फ प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, सिर्फ कंपनी कंपनी कंपनी, खरीदो 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 नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता है और सामने वाला इंसान आपसे बात भी करता है। एक सेकेंड गाइस, मैं शायद हैंग हो चुका हूं, नहीं होगा। दिस इज गोइंग ग्रेट। नाउ मूविंग नेक्स्ट 38 जो प्रिंसिपल है। अब 10 हमारे स्ट्रैटेजीज और रहते हैं, फटाफट से क्लोज करूंगा। तीसवा, डू नॉट बी अशेम्ड टू क्लोज। बहुत सारे लोगों में ये दिक्कत रहती है कि मैं कैसे पूछूं, मैं कैसे बोलूं। भाई क्यों, जब तक तुम पूछोगे नहीं, सिंपली पूछना होता है। उसको सामने वाले को पसंद आ गया, वीडियोस ने देख ली, सिंपली बोलना होता है स्टार्ट करें फिर। ये सिंपल सी लाइन है, स्टार्ट करें फिर, शैल वी स्टार्ट नाउ। अगर उसको स्टार्ट करना होगा तो वो बोल देगा, अगर उसको कुछ सवाल होंगे बोल देगा सर मेरे कुछ क्वेश्चन है, मुझे कुछ बात करनी है। बट बहुत सारे लोग ना डायरेक्टली इस पॉइंट पे आते ही नहीं, वो और बताते जाते हैं और बताते जाते हैं और बता, भाई हमारी कंपनी ये भी देती है, ये भी देती है, ये भी देती है। नहीं, जब आपने दिखा दिया ना, तो ओवर सेलिंग नहीं करनी। ओवर सेलिंग में ये फील होता है कि ये भाई बहुत बड़ा सेल्समैन है, ये बहुत चाटता है, ये बहुत कुछ बताता है, ठीक है, इतना मुझे सुनना ही नहीं है। और कई बार लोग इस चक्कर में भी भाग जाते हैं। कई बार ऐसा होता होगा, आप इमेजिन करना, आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो ये नहीं पूछता कि भाई स्टार्ट करें क्या। इसको पूछने में उसको बड़ी शर्म आती है, लेकिन घुमाता जाता है कि भाई ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, हमारी कंपनी में ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। भाई पॉइंट पे आओ ना। आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी, 40 मिनट उसने देख लिया, 40 मिनट में उसको सब समझ आ गया, उसके मतलब की बात उसको पकड़ में आ गई है। अब सीधा पूछो स्टार्ट करें क्या, स्टार्ट करें फिर, लेट्स स्टार्ट, गिव मी हाई फाई, सीधा वो करेगा। ऑलराइट, तो ये आज से यूज करना शुरू कीजिए। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपको एक प्लान क्रिएट करना पड़ेगा फॉलो अप करने के लिए। प्लान कैसे क्रिएट करते हैं कि जैसे किसी इंसान को आपने आज कॉल पे बात करी, डे 1 हो गया, मेहनत है पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। डे 1 पे आपने कॉल किया, तो अब आपने वहां पे प्लान बना लिया कि डे 4 पे 4 दिन के बाद मैं इसको व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ भेजूंगा, ठीक है। मतलब लूप में रहूंगा, सामने वाले को याद आता रहूंगा, सामने वाले को खट 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 खट, हाय आशुतोष, हाय हेलो आशुतोष, उसको याद रहना चाहिए, उसके दिमाग से निकला बात खत्म हो गई, फिर उसको याद रहना चाहिए। व्हाट्सएप पे कुछ भेजूंगा मैं, इसके बाद डे 10 पे मैं इसको कोई टेस्टिमोनियल भेज दूंगा कि मेरी टीम के अंदर इस बंदे ने ये चीज करी, ठीक है। उसके बाद डे 15 पे मैं कोई स्टेटस पे उसको अप्रिशिएट कर दूंगा, उसने व्हाट्सएप स्टोरी लगाई होगी उसके ऊपर अप्रिशिएट कर दूंगा। फिर डे 20 पे फिर मैं इसको कॉल कर लूंगा। मतलब एक पूरा प्लान होना चाहिए कि इस बंदे की क्या डेट्स हैं और इस डेट पे आपको क्या करना है। बात समझ आई? इससे क्या होगा, जबरदस्त रिजल्ट्स निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं। 32वां पॉइंट है हमारा, 32nd जो स्ट्रैटेजी है कि आपको कुछ रेलेवेंट कंटेंट उसकी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको भेजते रहना है। जैसे मान लो वो रील्स क्रिएट करता है बंदा, मान लो वो कंटेंट क्रिएटिंग के अंदर है, वो कंटेंट क्रिएशन के अंदर है वो बंदा, वो कहीं जॉब करता है, तो उसकी इंडस्ट्री से रिलेवेंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिखती है, नहीं दिखती है तो ढूंढो, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ मिलेगा, फिर वो भेजो कि भाई ये चीज देखना जरा, आपका क्या मानना है, क्या हो रहा है, ये व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो थोड़ी सी बातचीत शुरू होगी। यू जस्ट नीड टू फाइंड सम रीजंस टू डू द फॉलो अप एंड बी इन कनेक्शन, दैट्स इट, ठीक है। अगर कनेक्शन में हो आज नहीं तो कल वो आपके साथ काम शुरू करेगा। नाउ लेट्स गो टू, क्या बात है, एक बहुत अच्छा कमेंट मुझे दिखा है, अरे मुझे बहुत अच्छा लगा। जीनत परवीन का कमेंट है, सर थोड़ा पानी पी लीजिए, इतनी देर से बोल रहे हो आप। नाइस, किसी ने नोटिस किया, थैंक यू फॉर दिस, बट दिस इज द डेडिकेशन दैट आई हैव फॉर माय वर्क। और मैं चाहता हूं कि इस तरह का डेडिकेशन अगर आप, मतलब आप में से हर एक इंसान लेके आ जाए ना, तो हमारा परिवार बहुत आगे चला जाएगा, हम सब बहुत ग्रो कर जाएंगे। और मुझे अच्छा लगा जेन्युइनली कि हमारी फैमिली में हमारे लोग हैं ऐसे जो केयर करते हैं, जिनको दिखता है कि हाँ भाई ये बंदा पिछले 3 घंटे से लगातार बोले जा रहा है, लगभग 2 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं लाइव आए हुए। तो भाई यही है मेहनत, पागल होना पड़ता है, पागल होना पड़ेगा, खाना पानी, ठीक है। ये जब आपके पास गोल बड़ा है ना कि हाँ ये चीज़ करनी है और ये मुझे कंटेंट देना है, मुझे करना है, तो नहीं याद रहता कि पानी पीना है। नहीं तो मैं अभी होल्ड करके चला जाता, पानी थोड़ा लेके पी लेता, पर नहीं चाहिए भाई, याद भी नहीं है, गले को दर्द मतलब हो रहा है थोड़ा बहुत, बट जरूरत नहीं है। तो दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम माय फैमिली। अगर आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो और अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि हम सब खुश हों, तो आपको अभी ना बहुत मेहनत करनी है। और मेहनत करनी है, मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। जब कामयाब हो जाओ तो एक मिठाई का डब्बा लेके या तो मेरे ऑफिस आ जाओ, मेरे से मिलने आ जाओ, कहीं पे आके बताओ कि भाई आशुतोष सर ये चीज़ सीखी थी, ठीक है आशुतोष भाई ये चीज़ सीखी थी आपसे, 1% सीखा था आपसे और इससे मुझे ये फ़ायदा मिला है।
मैं उस दिन दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत, सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहा हूँगा कि भाई चलो हमने कुछ किया, राइट? तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर अस्तित्व का पार्ट बनें, अस्तित्व में आएँ और मैं मिलूँ अपने लोगों से कि भाई कितने लोग हैं, कहाँ-कहाँ से लोग हैं जो हमें पसंद करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? एंड इट्स नॉट लाइक मैं सच बता रहा हूँ जो हम इवेंट कर रहे हैं ना, ये करोड़ों का इवेंट है, करोड़ों का इवेंट है। जो टिकट्स रखे हैं सच में अपनी फैमिली के लिए, अपने यूट्यूब के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत सस्ते, बहुत के टिकट्स अपने आप हम तेज़ कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट 33वां पॉइंट है हमारा। ओनली 90% पीपल 99% पीपल ओनली रिएक्ट एंड टेक इंपल्सिव डिसीजन। इसका मतलब क्या है भाई? लोग समझदारी से नहीं काम करते हैं आज के टाइम पे, लोग इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं। मतलब जैसे बिग बिलियन डॉलर की सेल्स आई, बिग बिलियन सेल्स आई अमेजॉन की या जिसकी भी आती है फ्लिपकार्ट की, भाई पैसे हैं चाहे नहीं है जेब के अंदर, कुछ है चाहे नहीं है जेब के अंदर, वो इंसान तुरंत तुरंत बोलेगा भाई साहब ऐसे बैठ जाएगा, लो जी पैसा। वो देखेगा भी नहीं कि अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, क्या हुआ है। इंपल्सिव डिसीजंस लेता है इंसान। तो आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आप इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर वो रिएक्ट ही कर रहा है, तो आप फिर उसको कुछ ऐसी अर्जेंसी क्रिएट कीजिए ना जिससे वो तुरंत डिसीजंस ले। कुछ ऐसा बताइए ना कि भाई ये ऐसा एक हम प्लान कर रहे हैं कि एक बैच क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे जो स्पॉन्सर है, हमारे जो मेंटोर हैं, वो पर्सनली अपनी गाइडेंस देने वाले हैं। और भाई उस इंसान की गाइडेंस अगर मिल गई ना, उन्होंने ये काम किया हुआ है, उनकी अगर गाइडेंस मिल गई ना, तू समझ ले अगले 3 महीने बाद लाखों रुपए में खेल रहा होगा भाई तू। थोड़ा-सा वॉइस मॉड्यूलेट किया, थोड़ा-सा अच्छे से बताया, गहराई से बताया, सामने वाला तो भाई आसान नहीं है उनका मेंटरशिप लेना, बट अगर वो मिल गया ना, मैं बता रहा हूँ मज़े आ जाएँगे तेरे। 25 लोगों का बैच बना रहे हैं, 20 लोग ऑलरेडी सर ले चुके हैं इसके अंदर, इतनी सारी कॉलिंग्स मुझे करनी है, 5 लोगों की जगह और है। तू बता तेरे लिए कैसा रहेगा अगर तू महीने का 50,000 रुपए कमाने लग जाए अगले 2 महीने के अंदर-अंदर। कुछ ऐसा अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि सामने वाला तुरंत डिसीजन ले और उस तरह मतलब बोलने में, ठीक है? जिस तरह से बोलोगे आप, उसमें वो चीज़ होनी चाहिए। बचपन में मैं थिएटर करता था थोड़ा-सा, थिएटर मतलब एक्टिंग करता था। मैं सच बता रहा हूँ, एक्टिंग का भी बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे मार्केटिंग बिज़नेस के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से कब बोल रहे हो, कैसा जा रहा है, क्या इमोशन आपके अंदर से निकल रहा है, ठीक है? कब आप धीरे बोल रहे हो, कब आप सीक्रेटिव बात कर रहे हो, कि उसको लगे कि भाई बस तेरे लिए करवा रहा हूँ मैं ये चीज़, तेरे लिए करवा रहा हूँ बस, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। 34th पहले छीन लो, फिर ऑब्लाइज कर दो। पहले छीन लो, इसको बोलते हैं क्या? डेकॉय इफेक्ट भी बोलते हैं, एसिमेट्रिक डोमिनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, अट्रैक्शन इफेक्ट भी बोलते हैं। जैसे हम कभी मान लो कोई गाड़ी लेने गए, तो सामने वाला बंदा ना अपने को पहले बहुत महंगी गाड़ी दिखाएगा। मान लो 22 लाख की गाड़ी दिखा रहा है, आपका बजट है सिर्फ 7-8 लाख रुपए, एग्जांपल ले रहे हैं। आपको 22 लाख की गाड़ी दिखा देगा पहले कि भाई साहब ये है, लेकिन इसके अंदर ये फीचर नहीं है, ये फीचर नहीं है, ये भी फीचर नहीं है, ये फीचर नहीं है। आपका दिमाग खराब हो गया। फिर उसने 15 लाख की गाड़ी दिखाई कि भाई साहब ये गाड़ी है, लेकिन इसके अंदर ये फीचर, ये फीचर, ये फीचर नहीं है, ठीक है? आपका दिमाग और खराब हुआ। फिर वो बताएगा कि भाई साहब एक गाड़ी है, ठीक है? पहले उसने आपका बजट जान लिया, एक गाड़ी है और इसमें ये वाला फीचर भी है, ये वाला आपके अंदर से वो उबाल आ जाएगा कि भाई मजा आ गया। पहले उसने आपसे छीना, पहले उसने आपको बेवकूफ बनाया, उसको बेचनी वही गाड़ी थी, पर वो पहले जैसे फ्लैट वाले बंदे होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, आपको पहले खंडर दिखाएंगे, ये वाला गंदा सा फ्लोर दिखाएंगे, उसका महंगा दाम बताएंगे कि ये वाला है 40,000 रुपए किराया जी, फिर ये वाला दिखाएंगे ये वाला है इसका तो 45,000 रुपए किराया है। एक फ्लैट है भाई साहब, पर पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए तो 2-4 ग्राहक और आ चुके थे और उसका मालिक जो है वो भी थोड़ा सा ऐसा है कि शायद देगा कि नहीं देगा। चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लो आप, फिर वो दिखाएगा आपको, फिर वो बोलेगा आपको पसंद आ जाएगा एक ही नजर में कि यार ये बहुत बढ़िया है, इसका तो रेंट भी बहुत सस्ता है भाई, इसका तो सिर्फ 18,000 रेंट है। लेकिन बात करनी पड़ेगी थोड़ा। आप एक काम करो, इसका ना टोकन अमाउंट करवा जाओ। अगर आप टोकन अमाउंट करवा जाते हो तो मैं मालिक से किसी तरीके से बात, क्या है ये? पहले वो छीनो, फिर उसको ऑब्लाइज करो। तो कैसे कर सकते हैं हम ये काम अपने बिज़नेस के अंदर? आप दिमाग लगाओ थोड़ा-सा, कैसे कर सकते हो? आप बोल सकते हो ना सामने वाले इंसान को कि भाई बहुत मुश्किल है, स्कैरसिटी को क्रिएट करना है, अर्जेंसी को, मिल ही नहीं रही भाई साहब, मिल ही नहीं रही डेडलाइन। पर्सनल मेंटरशिप तो मिल ही नहीं रही लोगों को, बहुत मुश्किल है। पर तेरे लिए चल मैं करता हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। फिर 2-3 दिन लटका दो बंदे को, फिर बोलो कि भाई एक जगह खाली हुई है। मतलब थोड़ा-सा दिमाग लगाना है कि पहले छीन के फिर कैसे ऑब्लाइज करें। फ्लैश सेल्स कर सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ तो आया होगा। श्लोक जोशी जी का कमेंट है कि क्या ये इवेंट ऑफलाइन है? प्लीज एनीवन रिप्लाई। कौन सा इवेंट है? अगर आप अस्तित्व की बात कर रहे हो तो बिल्कुल ये ऑफलाइन है और ये न्यू दिल्ली में होने जा रहा है इवेंट, ठीक है? 30 अप्रैल को 12 बजे से शुरुआत हो जाएगी। वेन्यू येट टू बी कंफर्म्ड। वेन्यू जैसे ही कंफर्म होगा आप सबके पास मेल पहुंच जाएगा, जितने भी लोगों ने टिकट्स ली होंगी आप सबके पास मेल पहुंच जाएगा। तो वेन्यू अभी एक्सपेक्टेड है, मतलब होने वाला है वो चीज, ठीक है? लेकिन न्यू दिल्ली के अंदर ही होगा। नाउ स्कैरसिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्कैरसिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, डेडलाइंस देना बहुत जरूरी है कि इस डेट तक ही है। अगर आपने नहीं खरीदा तो क्या गलत हो सकता है, क्या चीजें आपके साथ हो सकती हैं, ठीक है? ये आपको नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नॉट बाइंग फ्रॉम यू बिल्कुल बताना है। नाउ और नेवर, आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है? तो ये सारे तरीके आपको यूज करने पड़ेंगे स्कैरसिटी को क्रिएट करने के लिए। नाउ मैग्नीफाई द वैल्यू एंड क्वालिटी, मैग्नीफाई द वैल्यू एंड द क्वालिटी। आप जब तक नहीं बताओगे ना कि आप किस लेवल की वैल्यू दे रहे हो, तो सामने वाला इंसान पे नहीं करता। आप जब बताएंगे कि भाई ये वाला कोर्स है, इस कोर्स के अंदर एक ऐसे क्रिएटर का कोर्स है जिस बंदे ने अपनी कंपनी 10 करोड़ की बना दी, ठीक है? और जिस स्किल के दम पे उसने अपनी कंपनी को 10 करोड़ की बनाई है, अगर वो स्किल तुमको सीखने को मिलता है तो भाई कितने पैसे लगेंगे? अगर 10 करोड़ की कंपनी उसने उसी स्किल के दम पे बनाई है तो कम से कम 50 लाख रुपए तो लेना चाहिए ना उसको। मैं तो 50 लाख ना लेना हो, 5 लाख रुपए तो लेने चाहिए। 5 लाख रुपए तो लेने चाहिए भाई। वो कोर्स पूरा पूरा, बाकी 30 कोर्सेज के साथ तुझे सिर्फ 15,000 रुपए में मिल रहा है। क्वालिटी आप ये बता सकते हो कि भाई ये वाला जो शहद है, ये वाला जो हनी है भाई, स्पेन की पहाड़ियों में जहां 3,000 से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स लगे हुए हैं, जहां से भाई ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं आती, पॉल्यूशन तो है ही नहीं, गाड़ियां जो है वो बैटरी वाली चलती है। वैल्यू को मैग्नीफाई कर दिया कि जो मिल रहा है वो अलग ही लेवल है, तो वो अपने आप करेगा, वो अपने आप करेगा। याद रखना, जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हेन यू आर अलोन, व्हाट इज द अदर ऑप्शन दैट यू हैव। सामने वाले से ये बोल दो, वो अपने आप मतलब सोचता रहेगा। उससे ये बोलो कि भाई चलो मैं नहीं कहता कि तू मेरे साथ काम कर,
तो बस ना एक बार जब अकेला होगा ना, तो अपने आप से पूछियो कि तूने अभी बोला कि तेरे को 4 लाख रुपए कमाने हैं, तेरे को 1 लाख रुपए कमाने हैं अगले 4 महीने बाद। तो तू अपने आप से एक बार पूछना कि तेरे पास और क्या ऑप्शन है अगले 4 महीने में 1 लाख रुपए महीना कमाने का। सामने वाला सच में जब वो अकेला होगा, उसका दिमाग उससे बार-बार पूछेगा कि तेरे पास कौन-सा ऑप्शन है, और वो फिर फाइनली इस पॉइंट पे आ जाएगा कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और वो आपसे बोलेगा कि भाई कर लेते हैं यार, तूने जो बोला वही कर लेते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। यू कैन आल्सो क्लोज विदाउट एक्चुअली गिविंग द प्रेजेंटेशन। तो ये भी पॉसिबल है कि आप बिना प्रेजेंटेशन दिए भी क्लोज कर सकते हैं। ये अगर जानना हो आपको, आप कमेंट करके नीचे मुझे बताना, ये भी आने वाले टाइम में हम करेंगे। ऑलराइट, अब 37th पॉइंट हमारा है, प्रॉब्लम बताओ। सामने वाले की एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को पकड़ लिया आपने, 2 सॉल्यूशंस बताइए कि भाई अगर उसकी प्रॉब्लम है पैसा कमाना है उसको, 2 सॉल्यूशन बताओ कि तू प्रोडक्ट्स में भी डील कर सकता है, तू मेरे साथ प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व हो सकता है, तू प्रोडक्ट भी बेच सकता है और तू प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हो सकता है, और 3 टेस्टिमोनियल बता दो उसको कि भाई पहला टेस्टिमोनियल ये है, इसके साथ भी ये प्रॉब्लम थी और इसने इस तरीके से ओवरकम किया, इसके साथ भी थी, इसके साथ भी थी। 3 टेस्टिमोनियल्स, ये बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। एक प्रॉब्लम 2 सॉल्यूशन 3 टेस्टिमोनियल, 1 2 3, ठीक है? इसके बाद 38 फील फेल्ट फाउंड। जब सामने वाला बोले कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक है? तो ये फील फेल्ट फाउंड बहुत तगड़ा काम करता है। या तो अपनी स्टोरी या फिर किसी ऐसे बंदे की स्टोरी जो बिल्कुल सेम थी। आपको क्या बोलना है कि भाई मैं बिल्कुल फील कर पा रहा हूँ कि आप क्या फील कर रहे हो अभी। मैं बिल्कुल फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा सीन था, मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही चीज हुई थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे समझ नहीं आता, मैं भी स्टूडेंट था उस टाइम पे। आपने क्या क्या फील किया, पर फिर मैंने फील किया, मुझे समझ आई ये बात कि अगर मैं आज नहीं करूंगा तो आज से 1 साल बाद भी मेरे साथ यही सीन रहने वाला है, ठीक है? या तो अपनी कहानी बताओ या किसी और बंदे की कहानी बताओ कि भाई इसके साथ भी ये सेम सीन था। पर मैंने इसको एक ही बात बोली कि भाई अगर आज अपन नहीं करते तो कल की डेट में, एक बहुत तगड़ा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप उससे पूछना कि भाई ये बताओ, आप अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? वो बंदा बोलेगा कि भाई मैं अपने पापा को बहुत प्यार करता हूँ या मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ। भाई खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट अगर कभी ऐसा हुआ कि आपके पापा रात को कहीं से आ रहे हैं और मतलब एक छोटा सा गलत एक्सीडेंट उन्होंने जानबूझ के किया नहीं, बट गलत से उनको पकड़ लिया गया, उनसे कुछ मतलब कहीं पे टक्कर लग गई और उनको पकड़ लिया गया और वो जेल में है। भगवान ना करे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस मैं ऐसा। तो अगर वो जेल में है, तो उस टाइम पे अगर आप जाते हो, भागते भागते जाओगे कि नहीं जाओगे पुलिस स्टेशन? वो बोलेगा बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा भाई। तो अगर आपको बोलते हैं, वो जेलर लोग बोलते हैं कि भाई कम से कम 50,000 रुपए देने पड़ेंगे तब जाके जमानत होगी, बेल के आपको 50,000 रुपीज देने पड़ेंगे। आपने बोला पैसे नहीं है आपके पास, पर क्या आप उस पैसे को अरेंज करोगे कि नहीं करोगे उस टाइम पे? बोलेगा भाई मैं कहीं से भी अरेंज करूंगा, ऑब्वियस सी बात है कहीं से भी अरेंज करूंगा। तो भाई अगर अपने फादर को, जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उनको जेल से बाहर निकालने के लिए आप कहीं से भी 50,000 रुपए अरेंज कर सकते हो। तो ये जो फाइनेंशियल जेल में हम घुसे पड़े हैं, हमारा मन करता है कि हम ये खरीदें, हम नहीं खरीद पाते, हमारा मन करता है यहाँ घूमने जाए, हम नहीं कर पाते, हमारा मन करता है हम अपने पापा मम्मी को ये वाला गिफ्ट दें, हम नहीं दे सकते, हम ये वाली खुशियां दें अपनी बहन को, नहीं दे सकते। तो जो फाइनेंशियल जेल है, इससे आज भी नहीं निकले और कल भी हमारे पास कोई चारा नहीं है कि निकल पाए। तो कैसे करें बताओ? फील फेल्ट फाउंड। क्या इसके लिए हमें नहीं अरेंज करना चाहिए? सामने वाला बंदा तुरंत बोलेगा कि भाई साहब मैं अरेंज करके आया, अभी आप मेरे को 1 दिन का टाइम दो, अपने आप देखो मैं कैसे करता हूँ। बहुत सारी स्टोरीज हैं यार, ऐसे ही आप एक और स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि भाई मान लो एक अंकल है जिसको अपनी बेटी की शादी करनी है, उनकी जमीन है एक, ठीक है? अब उनकी जमीन जो है वो लेट्स सपोज 10 लाख रुपए की वैल्यू है उस जमीन की, बट उसकी बेटी की शादी में उस अंकल को 2 लाख रुपए की अर्जेंट नीड है, अर्जेंट नीड है। तो वो उस 10 लाख रुपए की जमीन को सिर्फ 2 लाख रुपए में बेच रहे हैं, और ये बात उड़ते उड़ते आप तक पहुंचती है, और आपको ये बात पता है कि उस जगह से आने वाले कुछ टाइम के अंदर मेट्रो निकलने वाली है, तो 10 लाख रुपए की जमीन की कीमत तुरंत 25 लाख रुपए की हो जाएगी आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर, ठीक है? आपको ये बात पता है और आपको कानों कान खबर मिलती है कि भाई 2 लाख रुपए में वो चीज मिल जाएगी, आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। क्या आप वो 2 लाख रुपए अरेंज करेंगे या नहीं करेंगे? सिंपल सी बात है भाई, कहीं से भी करोगे आप। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि हमारा जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर, इस बैच के अंदर अगर तुम आते हो तो भाई अपने आप इतना हो जाएगा, इतना महीने की इनकम आपकी आएगी और इतना पैसा मैं अरेंज करने को बोल रहा हूं। बताओ, सामने वाला तुरंत कहेगा कि भाई मजा आ गया, फील फेल्ट फाउंड। अब मैं बिल्कुल फील कर सकता हूं भाई कि आप क्या फील कर रहे हो। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर इसने ये फील किया, मैंने ये चीज समझाई, फिर इसने फाउंड किया, मतलब इसको ये चीज मिला, ये आइडिया मिला कि मैं अरेंज भी तो कर सकता हूं, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं। बहुत तगड़ी सेल स्ट्रैटेजी है, कर सकते हो, बहुत फायदा होगा। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट आई विल शेयर विद यू ऑल इज कि बड़ी चीज को छोटा करके दिखाना पड़ता है। अगर उसको लग रहा है कि 50,000 का टर्नओवर करना है उसको, तो उसको छोटा करके दिखाओ ना कि भाई सिंपल, आज के टाइम पे क्रेडिट कार्ड यूज होते हैं, क्रेडिट कार्ड तू स्वाइप कर, 50 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है? तू प्रोडक्ट को भी निकाल सकता है क्रेडिट कार्ड यूज करने का, तेरे पास प्रोडक्ट तो आ ही गया, मतलब पैसा पड़ा हुआ था, पैसा प्रोडक्ट के फॉर्मेट में आ गया, तू प्रोडक्ट को सेल करके वो पैसा वापस ले ले, और 50 दिन के अंदर या तो तू पैसा कमा लेगा, और नहीं भी कमा पाया तो कोई बात नहीं, ईएमआई करवा लेंगे, 1,000-2,000 रुपए की ईएमआई आएगी महीने की, और 1 साल में तू कम से कम 50,000 रुपए के बदले भाई 2 लाख रुपए कमा लेगा। मतलब क्या है, बड़े पहाड़ को छोटा करके दिखाना पड़ेगा। लोग हाय दैया करने लग जाते हैं, बड़ी चीज दिख रही होती है इसलिए, ठीक है? छोटा दिखाना पड़ेगा कि जो वैल्यू मिल रहा है ना, उसके बदले में तुझसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा। ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल 40 सेल स्ट्रैटेजीज यू हैव लर्नड। मुझे बहुत मजा आया, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा आप आज, और आपको भी बहुत मजा आया होगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना जरूर कंसीडर करना, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आता है अभी आने वाले टाइम में। बहुत जल्दी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आने वाली है, दुबई के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री निकाल रहा हूं मैं, और अमेजॉन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है। तो चैनल बहुत जबरदस्त है, बहुत कुछ बिजनेस के ऊपर सीखने को मिलेगा। आप कितनी मेहनत कर लो, 10 लोगों को अप्रोच करोगे, एक बंदा। अच्छा हाँ, अभी मुझे आपको ये देना है, गिव अवे देना है। अच्छा, एक चीज याद रखें, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करेगा। आप कितनी मेहनत कर लो, 10 लोगों को अप्रोच करोगे, एक बंदा करेगा, क्योंकि शुरुआत में आपके अंदर इतना टैलेंट, इतना कैलिबर, इतना पोटेंशियल, इतना ज्यादा स्किल नहीं डेवलप होता, 10 में से एक बंदा करेगा। बट धीरे धीरे जब आपकी स्किल्स पॉलिश होनी शुरू होती है ना, तो 10 में से एक टाइम ऐसा आएगा आपका जब 6 लोग 7 लोग कन्वर्ट होंगे। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा रहेगा। तो चेक योर एवरेज, अपने एवरेज को देखो और प्रैक्टिस करते चलो, अपने लीकेज को देखो, अपना ना लूप होल देखो कि मेरे फनल के अंदर लीकेज है कहां पे। क्या मैं प्रोस्पेक्टिंग में कमजोर हूं, क्या मैं प्रेजेंटेशन में कमजोर हूं, क्या मैं फॉलो अप में कमजोर हूं, क्या मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कमजोर हूं, क्या मैं क्लोजिंग में कमजोर हूं, क्या चीजें जहां से लीकेज निकल रही है, कहां से मेरा प्रोस्पेक्ट भाग रहा है। और उसके बाद अपने वीक पॉइंट्स को लिख के उसके ऊपर वीडियोस देखनी शुरू करो, और कंटेंट देखना शुरू करो, और पढ़ना शुरू करो। राइट डाउन एंड वर्क ऑन इट, अपने आप को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। ऑलराइट, नाउ अस्तित्व द यूथ फेस्टिवल अगेन फॉर द पीपल, सुनना बिल्कुल ध्यान से सुनना, जाने वाले हैं, ठीक है? दिल्ली के अंदर ये इवेंट होने
ट्रैवलर है, ये हमारे को ज्वाइन कर से शुरुआत करके 4 हो 50% का अंदर। पहले तो आप टिकट्स वगैरह वो चैलेंज अगर आप में से जिस भी इंसान ने कंप्लीट किया क्रिएटर्स हैं उनके साथ एक पर्सनल ट्रिप मिलेगी जहां पे आप हमसे जितनी चीजें सीखना चाहो, जो जानना चाहो, वो सब कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है नीचे, और 3 से 4 दिन का वेट करना है आपको। उसके अंदर एक वीडियो आएगी, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही आ जाएगी, उसमें एक चैलेंज होगा, और वो चैलेंज अगर आपने कंप्लीट किया तो बहुत लोग अस्तित्व के अंदर जरूर आए और हम सब मिलके एक बहुत बड़ा इवेंट सामने सामने विटनेस करें। आपसे मैं कुछ सीखूं, हमसे कुछ आप सीख सकते हो। बहुत जबरदस्त इवेंट रहने वाला है। टेक केयर गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।